ये बड़ी टफ जॉब है और थिंकलेस भी है। बाचा पहली गेंद लेकर आज की शाम की, राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद को ड्राइव किया और मिसफील्ड। इतनी जल्दी इनिंग्स में इस तरह की फील्डिंग शायद बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी और ये खतरनाक हो सकता है फील्डिंग साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन चूंकि सामने गुलशन गौहर्स है तो यकीनी तौर पे तमाम ही प्लेयर्स जो हैं अपनी तमाम खामियों को दूर करके ज़रूर ये अगले मैच में आते हैं। आज भी इन्होंने अगर फर्स्ट मिस फील्डिंग कर दी है तो डेफिनेटली ये ज़रूर ग्रैब करने की सलाहियत भी रखते हैं। फहद स्ट्राइक पर और फहद ने गेंद को ऊंचा उठा दिया, फील्डर नीचे पैडल बैक हो रहे हैं, अपने आप को प्लेस किया, बड़ी अहम कामयाबी। फहद मियां चन्नू पहली गेंद पे आउट और गुलशन गौहर का जबरदस्त आगाज। बहुत ही आला आगाज किया इस वक्त गुलशन गौहर्स ने, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ अगर कर भी देना तो गुलशन गौहर्स की ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है कि फ़ौरन उसको ओवरकम करते हैं, उसके ऊपर तारी नहीं करते अपने ऊपर किसी भी चीज़ को। देखिए कितना इजीली इन्होंने कैच कर लिया, हालांकि और भी फील्डर्स मौजूद थे लेकिन कॉल जो है वो मस्ट है। फहद मियां चुन्नू इस वक्त एक रन भी ना बना सके और 0 पर यानी कि गोल्डन डक हासिल हुई है पहली ही गेंद पर। नए बैट्समैन मैदान में आ रहे हैं, अपने इनर पहनना उन्होंने शुरू किए और काफ़ी गोल्डन डक्स भी हमने देखे हैं और अभी फहद मियां चन्नू का उनमें से एक था। और खुर्रम चकवाल टीम के कैप्टन, जिन्हें किंग ऑफ एशिया भी कहा जाता है जहां तक टेप बॉल क्रिकेट का ताल्लुक़ है, एक अहम मौके पर मैदान में पहुंचे हैं जब उनके एक ऐसे पार्टनर जिनसे उन्हें काफ़ी तवक्को थी, ऐसे साथी वो आउट हो गए हैं बगैर कोई रन बनाए। और फहद मियां चन्नू जिन्होंने पहली ही गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहा, ये उनके आउट होने का मंजर है। फील्डर ने अपने आप को थोड़ा सा पैडल बैक करके फिर प्लेस किया और ये डिसअपॉइंटमेंट। ओह, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप से नाराज़ थे, लेकिन ये क्रिकेट में होता है। हौसला बुलंद बॉलर का, स्ट्राइक पर हाफिज जो क्रॉस कर गए थे जब कैच लिया गया, ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग, एक और डॉट बॉल। बादशाह की बड़ी अच्छी बॉलिंग। जी हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि बॉलर एक बॉल करवाता है अपनी ही गेंद पे, वो विकेट भी ले लेता है, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट बॉलर होता है जो अपनी इस सलाहियत को भी सामने लाता है। यहाँ पर बादशाह खान बॉलिंग के निशान पर तैयार, ओवर द विकेट बॉल करा रहे हैं, सामना कर रहे हैं हाफिज। इस मरतबा फील्डर मौजूद हैं डीप एंड वाइड मिड विकेट पर, एक और कामयाबी। टॉस तो जीता नॉर्थ नवाब ने, मगर गुलशन ने गौहर ने कहा कि बारी हम लेंगे आप पे। 2 विकेटें गिर गई हैं और सिर्फ 1 स्कोर है बोर्ड पे, और अगर 0 बनाया फहद ने तो सिर्फ 1 बनाया हाफिज पोला ने। ये देखिए उनके आउट होने का अंदाज। विकेटों में गेंद थी, हीव किया लेग साइड में, फील्डर ने थोड़ा सा साइड ऑन दौड़कर अपने आप को प्लेस किया। पहली गेंद पे जरूर फंबल हुआ, मगर जिस तरह आपने कहा था कि ये कम बैक कर सकते हैं, हाफिज पोला 1 रन बनाकर आउट और 2 खिलाड़ी अब आउट हो गए। हाफिज पोला जिन्होंने पोला खेलने की तो कोशिश नहीं की थी, हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वापस जा चुके हैं। और इस वक्त शफीउल्ला आगा जो है नए आने वाले बल्लेबाज नॉर्थ नवाब की जानिब से। अब देखना यह है कि खुर्रम चकवाल और शफीउल्ला क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने नॉर्थ नवाब्स की टीम के लिए। बिल्कुल, अब इन दोनों के लिए ऐसा है कि जैसे यही ओपनर आए हैं, क्योंकि दोनों ओपनर्स ने कुल मिलाकर 4 गेंदें खेली और बिलतरतीब 0 और 1 रन बनाकर वापस लौट गए। तो अब ये तसव्वुर किया जा सकता है कि शफीउल्लाह और खुर्रम ही इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं। बादशाह 2 विकेटें ले चुके हैं और इस मरतबा फील्डर मौजूद, जंप्ड एंड कॉट, व्हाट अ स्टार्ट। मैं ये महसूस कर रहा हूं जैसे ब्रिस्बेन या पर्थ में कोई टेस्ट मैच शुरू हुआ है। 6 ओवर की टेप बॉल नहीं हो रही नॉर्थ नाजमाबाद में, 3 विकेटें 1 के स्कोर पर।
एग्जैक्टली बादशाह खान जिन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली हैं और बहुत ही अर्ली विकेट्स हासिल की हैं, और आप देख सकते हैं कि स्कोर कार्ड में कोई भी इजाफा नहीं हो सका है खातिर ख्वाह नॉर्थ नवाब्स की टीम में। और बादशाह खान बहुत ही खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं, इससे थोड़ी सी और हिकमत अमली तैयार करते हुए ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। ये देखें शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने जंप किया, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, और इस तरह बादशाह हैट्रिक पे भी आ गए हैं। और अगर हैट्रिक करते तो ओवर में विकेटें उनकी 4 हो जाएंगी। 0 पे आउट हुए, एक और गोल्डन डक। जी हाँ बिल्कुल, शौकत ने एक बहुत ही आराम के साथ कैच लिया था लॉन्ग ऑफ की जानिब, और अब आने वाले नए बैट्समैन कौन होंगे ये हम देखते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्ली विकेट्स गिरी, याहिया खान आए हैं, जो अर्ली विकेट्स गिर गई हैं, इससे मोराल कितना डाउन होगा नॉर्थ नवाब्स का। ये सोच रहे हैं कि टॉस जीत के बैटिंग उन्हीं को करवा देते, अब तो हमारे 3 खिलाड़ी आउट है। मगर यही क्रिकेट है। हैट्रिक बॉल के साथ बादशाह राइट आर्म ओवर द विकेट, और ओवर की ये 4थी विकेट हो सकती है अगर हासिल करने में कामयाब हों। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, हैट्रिक बरकरार। और 4 विकेटों का मुझे याद आता है कि सिंगर कप में 94-95 में अताउर रहमान ने श्रीलंका के 4 खिलाड़ी एक ही ओवर में आउट किए थे। फिर शायद 2020 वर्ल्ड कप है 9 का या 7 का, मलिंगा ने साउथ अफ्रीका के 4 खिलाड़ी एक ही ओवर में आउट कर दिए थे। तो 4 विकेट्स भी ली जा चुकी हैं एक ओवर में। बादशाह हैट्रिक के साथ, हैट्रिक बॉल को डिस्पैच किया, कोई प्रेशर नहीं बैट्समैन जाया पर, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। आखिरकार कुछ अच्छी खबर जहां तक नॉर्थ नवाब का ताल्लुक है। और इसी के साथ ही पहला ओवर खत्म हुआ और उसमें नॉर्थ नवाब्स के 9 रन्स बने हैं और 3 खिलाड़ियों का नुकसान हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर, आप देख सकते हैं। नौ रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के बाद बड़ा इवेंटफुल ओवर रहा, जिसमें पहले 5 गेंदों पे 3 विकेटें गिर गईं और आखिरी गेंद पर याहिया खान ने एक जोरदार छक्का लगाया। दूसरा ओवर अब शुरू हो रहा है और स्ट्राइक के लिए अब ख़ुर्रम-चकवाल टीम के कैप्टन, जिनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी उनकी टीम को और वो चाहेंगे कि काउंटर अटैक करें, और यही टेप बॉल का खासा है और यही 6 ओवर का खासा है कि 3 विकेटें इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टिल आपके पास 5 ओवर खेलने के लिए 7 विकेटें बाकी हैं और रन्स किए जा सकते हैं। ख़ुर्रम-चकवाल ने ऑन साइड की फील्ड का जायज़ा लिया, उसके बाद अब तैयार हैं और दूसरी जानिब अबू बकर दूसरा ओवर शुरू करने के लिए तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। राइट हैंडेड बैट्समैन अबू बकर, लेफ्ट आर्म बॉलर। अच्छी गेंद, दौड़े हैं बैट्समैन, 1 रन बहरहाल उन्होंने पूरा किया और अंपायर का इशारा कि ये लेग बाय। ओवर्स चूंकि कम हैं, 6 ओवर्स का ये फर्स्ट इनिंग है, उसके बाद नेक्स्ट इनिंग जो है दूसरी इनिंग वो भी 6 ओवर्स की है, उसके लिए आपको मैक्सिमम स्कोर सेट करना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है इस वक्त। ऑफ स्टंप से बाहर, फ्लैशिंग ब्लेड, मगर बल्ले और गेंद के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अच्छी बॉलिंग अबू बकर की जानिब से भी। जी हाँ, अबू बकर काफ़ी बेहतर बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, खास करके गुलशन गौहर्स के जितने मैचेस हमने देखे हैं उसमें अबू बकर की बॉलिंग जो है वो खासी लीथल रही है। ऊंचा शॉट, फिर गेंद हवा में ज्यादा, लंबाई में कम, फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट। गुलशन गौहर्स नॉर्थ नवाब्स पर पूरी तरह से हावी। 1 2 3 4 विकेटें गिर गई हैं। और इसके साथ ही शौकत आफरीदी ने दूसरा कैच जो है वो ले लिया है गुलशन गौहर्स के टीम के लिए, और 11 नंबर की ये टी शर्ट पहने हुए हैं शौकत आफरीदी। इनकी मैं देख रही हूँ, इनकी आईज बहुत बहुत शार्प हैं, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बिल्कुल उनके हट नहीं रही हैं गेंद के ऊपर से, और एग्जैक्टली गेंद के नीचे आ जाते हैं और इजीली कैच ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी फील्डिंग की जितनी दाद दी जाए वो कम है।
याया खान जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया महज 6 रन बना पाए हैं। आसिफ पठान बैटिंग करने के लिए आए हैं। बैट्समैनों का आना जाना लगा हुआ है और दूसरे ओवर में यहाँ हम तवक्को करते हैं पावर प्ले में कि रन्स के अंबार लगेंगे, वहाँ विकेटों का ढेर अब तक लगा है। 1.3 ओवर में 10 रन्स पर 4 खिलाड़ी नॉर्थ के आउट हैं और बाकायदा वो इस वक्त बैकफुट में हैं। खुर्रम बहरहाल फिर क्रॉस कर गए थे, स्ट्राइक ले रहे हैं और खुर्रम ने इस बार गेंद को ऊंचा उठा दिया। नीचे फील्डर खुर्रम चकवाल भी आउट। और वाकई अब लग रहा है कि कोई टेस्ट मैच है जिसकी हमने कमेंट्री शुरू की है और विकेट भी लगता है कि कोई जो है वो पर्थ या ब्रिस्बेन की है। ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्थ नवाब्स को बड़ी जल्दी है, किसी वलीमे की दावत में जाना है, आपको क्या करना है, कोई विकेट पे रुक ही नहीं पा रहे और इस तरह से एक और विकेट का खसारा नॉर्थ नवाब्स को। आप ये देखें कितना ज़्यादा बुलंदो बाला छक्का लगाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन नीचे फील्डर्स थे, 2 फील्डर्स थे, एक ने बिल्कुल ईजिली कैच ले लिया और यूँ बहुत आतिफ ने कैच लिया था जो कि गुलशन गौहर्स की जानिब से। तो ऐसा लग रहा है कि आज का मैच खासा लो स्कोरिंग रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा खुर्रम चकवाल आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी। और ऐसी फील्डिंग जो है मैं समझता हूं कि कभी कभार सिर्फ फील्डिंग से ही आप मैच जीत सकते हैं। अगर देखें ना, हमने कितने फंबल देखे हैं, कितने ड्रॉप कैचेस देखे हैं और इस मैच की जो पहली गेंद थी उस पर फंबल हुआ था, बट राइट आफ्टर दैट तमाम कैचेस पकड़े गए हैं, तमाम गेंदों को रोका गया है। जितनी तारीफ की जाए गुलशन गौहर्स की वो कम है। वो इसीलिए कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। तो जितने कैचेस मैं देख रही हूँ गुलशन गौहर्स इस वक्त ले रही है, तो डेफिनेटली आधा मैच मॉरली तो ये जीत ही गए। उवैस खान विकेट पे पहुंचे हैं। अबू बकर की शानदार बॉलिंग, ओह ऑफ स्टंप से बाहर। ये टेप बॉल में अब देखने को मिल रहा है कि बैट्समैन दिफा कर रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बीट हुए। जी हाँ, इस वक्त आप ये देखें कि दूसरा ओवर है, उसकी आखिरी गेंद फेंकी जानी है। अबू बकर हैं बॉलिंग के निशान पर तैयार, 2 विकेट ले चुके हैं, कोई रन नहीं दिए। अबू बकर सामना करेंगे आसिफ पठान। एक और बड़ी अच्छी गेंद स्लाइटली ऑफ स्टंप से बाहर, बैट्समैन बीट हुए। 2 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 पे 5। अब ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है कि क्या 6 ओवर से पहले इनकी ऑल टीम आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 24 गेंदें खेलनी है 5 खिलाड़ियों को। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही आपसे कह रही थी कि हो सकता है आज का मैच खासा लो स्कोरिंग रहे। और आप ये देखें कि सिर्फ 2 ओवर्स में ही आधी टीम जो है वो वापस जा चुकी है पवेलियन। तो कितना स्कोर मजीद कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल मैच जो है वो बहुत ही लो स्कोरिंग नजर आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, मैं इस गेंद के बाद आपको बताऊंगा और पूछूंगा भी आपसे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। इस दौरान बॉल करने के लिए तैयार हैं बॉलर। बॉलिंग में तब्दीली हम देख रहे हैं, ज़हीर कालिया को लाया गया है। डाउन द लेग साइड बैट्समैन दौड़े भी हैं। वाइड बॉल के 3 कीमती रन। बिलफर्ज ये टीम 30-40 रन करती है सपोज, और दूसरी टीम जो है वो 130 करती है, तो उसे दूसरी इनिंग शायद खेलना ही ना पड़े। इनिंग्स की शिकस्त भी हो सकती है, लेकिन ये सपोज कर रहे हैं, अभी क्रिकेट है, बहुत कुछ बाकी। एक मतलब फिर ज़हीर कालिया जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में शुरू में थोड़ा सा उनको मुज़ाहमत करनी पड़ी, उसके बाद उन्होंने विकेट्स ली। आज देखते हैं अर्ली विकेट लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं। ओवर द विकेट गेंद कराई और मुकम्मल बैट पे नहीं आया गेंद। आसिफ पठान जो कि सामना कर रहे थे ज़हीर कालिया का। अमूमन जब 6 ओवर्स के का खेल होता है और टेबल वैसे 8-6 ओवर की होती है, इवन सिंगल विकेट भी होती रहती है, आप देखते हैं पंजाब में और दूसरे इलाकों में। ये लास्ट बॉल बैट के नीचे वाले हिस्से से लगी और विकेट कीपर की जानिब गई। तो हर टीम के पास 2-2, 3-3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही होते हैं जो अच्छे होते हैं। डाउन दी ऑर्डर कोई बहुत अच्छे स्ट्राइकर कम टीमों के पास होंगे, होते भी नहीं कि वो पीछे से आके रन्स कर सकें। एक और गेंद जो कि विकेट कीपर से छूटी और इस दौरान अंपायर का इशारा कि ये बाय है। बहरहाल रन्स बड़ी मुश्किल से बन पा रहे हैं। जो हो रहा है वो ये कि विकेटें गिर रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ और ओवर्स भी गुजरते जा रहे हैं।
जिस तरह की इनकी बॉलिंग है और फील्डिंग है, ऐसा महसूस होता है कि जब आप किसी टीम को अच्छी तरह से उस टीम के बारे में प्रिपरेशन करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, तभी आपको इस तरह की विकेट्स हासिल होती हैं। तो लगता है ये कि गुलशन गौहर्स ने अपने उन मैचेस को सर पे हावी नहीं किया। एक और थिकिश आउटसाइड एज, सिर्फ 1 रन मिला है। अब तक ये गुलशन गौहर की शाम रही है और ये हम देख सकते हैं नॉर्थ नवाब्स का डग आउट, जहाँ पर काफ़ी उदास चेहरे आपको नज़र आएंगे। बहुत सारी नेल बाइटिंग हमने देखी है इंटरनेशनल मैचेस में, बहुत ज़्यादा उदास हैं और होना भी चाहिए जब आपकी आधी टीम आउट हो जाए। और एक के बाद कौन किसको कहे कि आपने गलती की, तकरीबन सारे ही अच्छे बैट्समैन तो गलती करके आउट हुए। बहरहाल ये भी होगा और किसी मैच में यही जो 5 आउट हुए हैं ये शायद 150 करें। फुल टॉस, पूरी तरह गेंद को मिडिल नहीं कर पाए, मुश्किल बॉल थी और 1 रन इस दौरान मिला, 9 बॉल और साथ में कुल 3 रन अब बनेंगे। जी हाँ, और साथ में फ्री हिट भी मिलेगी। अब अगर बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहा, हो सकता है बॉलिंग, वो कह रहे हो हमने बॉलिंग बहुत अच्छी करवाई, तो मुझे यूँ लग रहा है कि इनकी बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही बहुत अच्छी है। सो जो बॉलर्स हैं वो भी अटैकिंग हैं और जो फील्डर्स हैं वो भी फुल, ये कहते हैं ना, चाको चौबंद होके आए हैं, बिल्कुल चाबुक दस्ती के साथ जो है वो कैचेस ले रहे हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है फील्डर्स के लिए कि वो अपने बॉलर्स को पैक करें। एक और अच्छी गेंद, पर ना बॉलर्स का मोराल डाउन होने में देर नहीं लगती। अगर पहला कैच है वो गिर जाता तो हु नोज़ के फाद मियां चन्नू अभी भी विकेट पे मौजूद होते और कितने रन्स बना रहे होते। बिल्कुल, फिर तो ब्लेम गेम ही शुरू हो जाता है। ये देखें आप, एरियल शॉट बहुत ही खूबसूरत असगर अली शाह स्टेडियम का, और साथ ही साथ अतराफ में मकानात, बिल्डिंग्स, और यहीं से नज़दीक बहुत ही मशहूर और काफ़ी पुरानी मार्केट भी है, हैदरी मार्केट, जो कि यहाँ का एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का। बैट्समैन मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, रन्स अगर आ भी रहे हैं तो सिंगल्स की सूरत में, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं करेंगे फील्डिंग साइड को। जी हाँ, बिल्कुल। करंट रन रेट इस वक्त 7.60 की औसत से है, जो कि काफ़ी लो है, बहुत ज़्यादा कम है। और 13 गेंदों पर आखिरी एक ही बाउंड्री लगी हुई है, काफ़ी देर हो चुकी है। वो जो हम देख रहे हैं चौके छक्के, वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। हर दफ़ा हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि छक्का लग रहा है, लेकिन फिर पता चलता है नो, वो तो विकेट हो रही है और नॉर्थ नवाब्स जो हैं वो वापस पवेलियन जा रहे हैं। जहीर कालिया अब तक 8 रन दिए 5 गेंदों पर। एक और अच्छी गेंद, एक और बड़ा अच्छा ओवर, 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 19 पे 5। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली के आसिफ ज्वाइन करेंगे राना अशफाक को इंग्लिश कमेंट्री के लिए। Thank you very much, Nadra Mushtaq. 19 for 5 they are. North Nawabs won the toss and they batted and they haven't batted well. Welcome, Asif. Thank you, Nadra Mushtaq. It's a fantastic evening. What a cricket we are observing here, and rightly mentioned by you that looks like it's a Brisbane and the first 4-5 overs of a test match. Abu Bakr, no ball is a call. Yes, each and everything is perfect with the Gulshan Gohars. I think all the pressure on North Nawab after winning the toss went for the batting. They're in trouble, real trouble. And finally, batsman got a chance to free his arm. And let's see if he can hit a 6 on this free hit. Bowled him, but that's a free hit. Bowlers are giving no space them at all, Asif. And Asif will be joined by Farooq Riaz as he just arrived in the box.
Look at the bowling figures for Abu Bakr. Already 2 wickets taken and given only 2 runs. Dispatched nicely. It's very quick. Went like a bullet. So welcome boundary and welcome for Riyaz. Thank you very much, K. Asif. Lots of fireworks are expected once again. The brand new day, the first match of the day was struck immensely hard. It cleared the front leg, hit it hard and flat. It went to the boundary in a flash here. The boundary rider wasn't far away. Again, very good delivery from Abu Bakr. Look at this bowling effort. 3.2 overs been bowled and they've already taken 5 wickets early on, and all of their batters, including 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁, the big name King of Asia, was extremely good in first match and scored 80 runs innings. Bit off color in tonight's match. High in the air, and missed by the fielder. It was a definite chance indeed. He should have caught. In the process, couple of runs taken. He was down there at the boundary. He had a lot of time to judge it. In the end, he dropped a sitter. Well, fielder was not able to judge this. It was high in the air, in the deep fine leg, and look at this effort from the fielder. And once again, see, the batters, they're trying to hit hard. I can understand this is stay ball cricket, but tonight we have heard that from the Sadiq Muhammad. He was talking about it when the batter is coming up with the straight bat, even they can get boundaries in the maximum. There is no need to go across the line. Very good figures for Abu Bakr. 2 for 9. Outside the off stump, we have to wait. Yes, wide given, quite rightly so. And Zaheer did well. Protected his keeper as well and saved a couple of more runs, I reckon. 13 extras in the total run of 30. The current run rate is 8.57, under 9. It's a good shot, but straight to the feeder. I think it will be single. Ending up this 4th over, 31 for 5. North Nawabs. They're in definite trouble. Just 12 legitimate balls are left. They need some extraordinary hitting in these 2 overs to get to some sort of respectability and to get to a decent score. The Pasha 3 for 9, outstanding bowling figures, and is about to begin his over number 2. Swing and a miss. Just a hint of an in-dipper from Bacha Khan, a fuller outside the off stump. No contact whatsoever. The intentions are pretty clear. As I mentioned, not many balls are left. They want to go after the bowlers in every ball. But they have been disciplined. Gulshan Gohars, they were spot on yesterday, and in similar fashion they begin again. Just along the carpet, single taken. Impressive bowling figures from Bacha Khan. This is the dugout of North Nawab, Fahad Mia Channu. We can see that it's a big name in tape ball cricket. And Bacha Khan bowled nicely, took 3 wickets in his first over. And that was the destruction for North Nawab actually.
Very good liner length. This is the right area where you can pitch. You can understand that the batter is just standing with very close to stumps and just targeting right length. Batters are not able to hit those maximum, which North Nawab actually missing. So far, so good. He bowled in great areas, Bacha Khan, with a lot of pace. We have to wait for the umpire signal. It was so close and it's turned out to be a dot ball in the end. And he was expecting a wide delivery. Asif was looking at the umpire. North Nawab still missing the typical tape ball cricket, and only 8 deliveries remaining now for their innings. Again, very good delivery. It was swung in actually, and I like it when the tape ball swing in or swing out. All the credit goes to the bowler. Last ball of the over. Bacha Khan 3 for 11. And full toss. I think has he got his man? Inside edge, and almost smashed the stumps, but in the air it's a dot ball. So 5 gone, 34 for 5. That's the official social media broadcasters for this event. BTV, MacTV USA, as a housing scheme. NM, Rising Stars of Pakistan, Clifton Ghazi, Karachi Sports, Kundri Park TV, Rising Stars of Karachi, RJ Hadi, RJ, if you tape ball live, all cricket stars, ASF, Cricket Room, lots of names there, Kashmir Sports as well, Yari Legends, RJ Babar Ali, live cricket with AB King, Salman Abbasi GH, Badr Expo Solutions, Chelem Table Cricket. So plenty of names and plenty of platforms where you can catch the live action of this event, KTPL Season 2. Last over of the innings and started with his wide delivery. 2 more runs added into the total, and they require some big hits now. 36, playing with an average of 7.20. And it's high in the air, high in the air. A fielder underneath and dropped. This is the first catch. It has been dropped. First catch here in this evening. They've taken really good catches. I beg you pardon. This is the second catch. I beg your pardon. Well, look at that. Asif was trying to hit that hard, and actually fielder was away from the ball, and now he's taking him rightly. Very good delivery from Waseem this time. So now 4 deliveries remaining. Let's suppose if they could hit 4 maximums. A real struggle for North Nawab throughout the innings. It's almost a nothing score. But they have just 4 balls left. They will try to swing the bat. Gulshan Gohars right on top. Misses again. Just single will be made. So it doesn't matter much. It doesn't hurt much. Well, the body language is pretty much dejected. These are the faces. Former Test cricketers Sadiq Mohammed and Tosif Ahmed. They're just enjoying this tape ball cricket here at Asghar Ali Shah Stadium, Karachi, and both of the part of this management of Badr Expo Karachi Tape Ball Premier League. Again, slow delivery for Rock. This was impressive stuff. Extremely impressive stuff there. The captain will be proud of his boys. They were so disciplined. Not many opportunities they gave.
They didn't concede wides and no balls. None for 3. The last over of the innings. This is Waseem's first over. Away down the leg side. Taimoor is not a happy man. Certainly showed rejection as a result of the wide. He wants to wrap up this innings as quickly as possible and is in a hurry to come out of the center with the bat and start his batting exhibition. Big shot, length ball and taken in fact. He almost cleared the man, but the fieldsman down there covered a lot of ground. In the end, it's a good catch, and Asif goes. He's in disbelief. Nicely picked up there, but certainly it wasn't a long enough hit. In the end, a good catch, comfortably held. Asif Pathan goes for 4. Farhad Abdali, new man in, and so now this is the last delivery of first innings for North Nawab. This is so far Gulshan Gohars show. Very good delivery, again a slow one, and looking for 2. Comfortably taken. So after 6 overs now, North Nawab 42 for 6, and they play just with an average of 7. This is the lowest score of the Karachi Table Premier League 2nd edition. Certainly, this is a disappointment for his fans. North Nawab's better effort was required, better effort was expected. But Gulshan Gohars guys, they were spot on with the bowling, with the line and length, and they delivered absolute beauty there. They kept taking wickets. It was a real struggle. It turned out to be for the batsmen of North Nawab. They are in a hurdle, and soon their top batsman will come out to the center with the bat. And they have 2 innings to display, and certainly they can go way beyond 42. The score, and that is a scorecard. If you're a North Nawab fan, you will be disappointed. 1 for Hafiz, 3 ducks for Fahad, Khurram and Shafiullah. Yeah, you got 6, 4 for Asif, and 12 for Owais, the only man. And only extras, the extras were on top. So nothing much to talk about as far as the batting numbers are concerned. And the bowlers did remarkably well. 3 for 11 for Bacha, Abu Bakr, 2 for 12, none for 8 for Zaheer, and 1 for 7 for Waseem. Well, that's it. Now we can watch highlights of the innings, and full of the catches. Look at that, it was pretty much high, but straight to the fielder, and once again it was only long on. Look at these catches. It was a fantastic one again, and all time we heard that catch it, and they've taken comfortably almost. That was another, and it was only they've hit only 1 boundary and 1 6. So that's the equation right now. They are trailed by 42 runs. Gulshan Gohars, they are about to start their innings. The first innings for Gulshan Gohars in this game, certainly they must be nice and relaxed. So North Nawab fielders are making their appearance in the middle. Their body language is quite down, and certainly the batters didn't deliver much. But they can bounce back well. They have a good bunch of bowlers. They have to be up to the mark right from the ball 1.
Well, before the start of the next innings, there's a change in box. Naseem Rajput with him Nadra Mushtaq. थैंक यू वेरी मच के आसिफ एंड फरूख रियाज। और नॉर्थ नवाब शाहिद अफरीदी की टीम आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की और बिल्कुल भी परफॉर्मेंस जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं रही। सिर्फ 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर सके। और अब देखना ये होगा कि जो तैमूर मिर्ज़ा एंड कंपनी कितना आगाज़ किस तरीके का आगाज़ फराम करते हैं, किस तरह स्टार्ट लेते हैं अपनी टीम का, क्योंकि अब बॉलर्स पे बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है नादरा। बॉलर्स जो है ना वो नॉर्थ नवाब के किस तरह परफॉर्म करते हैं, सारी नज़रें इसी जानिब होगी नादरा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक भारी जिम्मेदारी जो है वो अब बॉलर्स और फील्डर्स के ऊपर है। इस वक्त तैमूर मिर्ज़ा और बहादुर फील्ड में दाखिल हो चुके हैं गुलशन गौहर्स की जानिब से। दोनों ओपन करेंगे मैच को। बिल्कुल गुलशन गौहर्स की टीम बड़ी फॉर्मेडेबल साइड लगती है इस बदर एक्सपो KTPL की। तैमूर मिर्ज़ा ऑलरेडी अगर खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया कहलाते हैं तो इनको किंग ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं, जिस तरह की इनकी हिटिंग है। और आज खुर्रम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इस मैच में सोशल मीडिया पे जो इनका फ़ैन क्लब है खुर्रम चकवाल का, तैमूर मिर्ज़ा का, उनमें एक लड़ाई चल रही है। तैमूर मिर्ज़ा जीतेंगे, खुर्रम चकवाल जीतेंगे, और ये लड़ाई नादरा लाखों में हज़ारों में नहीं है। जी हाँ, दोनों की ही फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया पे मैं भी पढ़ रही थी कि काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं टेप बॉल को भी, और इस टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, बहुत से ममालिक में देखा जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, उसकी स्क्रीन्स पे भी आप देख रहे हैं, जो कि कई ममालिक में जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा एज हासिल होगा न्यू आने वालों को। लेकिन फॉर्मेट बदर एक्सपो KTPL का के 2 इनिंग के मैचेस हैं, अगर 20 या 25 रन की लीड भी अगर ले जाएं तो नादरा कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होगी। खुर्रम चकवाल, फहद मियां चुन्नू, इन सब लोगों में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी टीम को एक मरतबा फिर मैच में ला सकते हैं। जी हाँ, इतना ज़्यादा नहीं है रन्स के ना बनाए जा सकें। बहुत ईजिली जिस तरह के पिंच हिटर हैं, आराम के साथ ये बहुत ही कंफर्टेबली इसको विन कर सकते हैं। पहली गेंद को पुल किया यहाँ बहादुर अली ने, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन का ही इजाफा हो पाएगा। और अब स्ट्राइक तैमूर मिर्ज़ा के पास। कल 81 रन की इनिंग खेली थी तैमूर मिर्ज़ा ने सिर्फ 24 गेंदों पर, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। तो क्रिकेट ऑफ सिक्सेस जब तैमूर मिर्ज़ा खुर्रम चकवाल होते हैं आमने सामने तो फिर ऑटोमेटिक बन जाती है। बिल्कुल बन भी जाती है। और आज खुर्रम चकवाल भी काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आए हमें। उस तरह के परफॉर्मेंस जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो सकी। एनी हाउ फील्डिंग में कुछ ऐसा कारनामा सरंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी गेम हाथ से निकला नहीं है। जैसा कि 2 इनिंग्स का ये गेम है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज। बॉलर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी खुर्रम चकवाल और नॉर्थ नवाब के। और इस बार जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही आगाज तैमूर मिर्ज़ा की जानिब से। पहली गेंद पर जोरदार छक्का। तैमूर मिर्ज़ा वाकई में जिस तरीके के बैट्समैन हैं, यहाँ इनकी विकेट जितनी जल्दी हासिल करने में कामयाब होंगे शाहिद अफरीदीज नॉर्थ नवाब, वो लाजमी तौर पे उनको फ़ायदा पहुँचाएगी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक लाला इस वक्त ये मैच देख रहे हैं और बहुत गौर से देख रहे हैं। बीइंग अ मेंटोर, हर मैच ही वो उनको गौर से ही देखना होगा, और जो भी आपकी खामियां हैं को ओवरकम करेंगे। ओवर द विकेट गेंद कराई और सेम रिजल्ट कवर नादरा। के मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है इस वक्त तैमूर मिर्ज़ा ने 6 रन के लिए। इस वक्त तैमूर मिर्ज़ा ने जिस तरीके का छोड़ के गए थे लास्ट इनिंग में, बिल्कुल उसी तरीके का आगाज किया। 2 गेंदें खेली, 2 छक्के लगाए और दोनों बड़े छक्के। आज वैसे ही नॉर्थ नवाब के खुर्रम चकवाल ओपनर नहीं आए थे, आज उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को चेंज किया, वो 1 डाउन पोजीशन पे आए थे।
हालांकि फहद मियां चुन्नू और वो आगाज़ कर रहे थे तो हमने देखा था नॉर्थ नवाब की परफॉर्मेंस बेहतर थी और इस बार थोड़ा स्लोअर वन किया था। ये देखें डायरेक्ट थ्रो क्या होती है, लेकिन बहादुर अली क्रीज में पहुंच गए थे। इस तरह ये वाइट का 2 रन 3 रन मिल गए यहाँ वाइट की सूरत में नादरा। जी बिल्कुल, पहली गेंद पे 1 रन मिला, दूसरी पे सिक्सर, फिर सिक्सर, फिर 3 रन्स, तो काफ़ी तेज़ी के साथ इनके रन्स में इजाफा हो रहा है। और जिस तरह के इनको हदफ चाहिए 26 रन्स का, आप देख रहे हैं तमाशाई नन्हे मुन्ने बच्चे भी उसमें शामिल हैं, गर्ल्स भी आई हुई हैं और गर्ल्स का बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है आजकल क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं और टेप बॉल में भी काफ़ी ख़वातीन खेल रही हैं क्लब्स पे। इनमें नन्ना मुन्ना बच्चा कौन सा था नादरा? जो अच्छे खासे बड़े बच्चे थे। नन्हे मुन्ने तो वो कहते हैं जो गोद में होते हैं, ऐसा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। के आसिफ को कहा और इस बार ये पुल किया या बहादुर अली ने, जबरदस्त हिट बहादुर अली की, 4 रन हासिल किए गुलशन गौहर के कैप्टन ने। तो जो स्टार्ट मिल गया है यहाँ पर गुलशन गौहर को, सामने सिर्फ 42 रन, अभी पहला ओवर भी नहीं हुआ है, 20 रन हो गए नादरा। जी हाँ, ये 2 ही मैच फिनिश कर देंगे यहाँ पर और यकीनी तौर पर लीड भी एक बड़ी देकर जाएंगे गुलशन गौहर। जिस तरह से इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू की है, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी नज़र में तो नन्हे ही हैं। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। अच्छी गेंद थी ये फरहाद की, लेकिन ऑलरेडी खासे एक्सपेंसिव अपने पहले ओवर में हो गए हैं। 21 रन दे चुके हैं और अभी 1 गेंद बाकी है इस ओवर की। डगआउट में खासा इत्मीनान दिखाई दे रहा है गुलशन गौहर के, और इत्मीनान होना भी चाहिए। आज उनके बॉलर्स ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, टॉप ऑर्डर को तो संभलने ही नहीं दिया। हम बात कर रहे थे नादरा, खुर्रम चकवाल ओपनर नहीं आए, 6 ओवर की क्रिकेट है, अगर आप ऊपर आके बैटिंग करेंगे जितनी गेंदें आपको मिलेंगी, शुरू में विकेट गिर गई, प्रेशर में आए और वो खुद भी आउट हो गए, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जो आगे आने वाले वक्त में नॉर्थ नवाब को देखनी होगी। बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करूंगी कि इसमें खुर्रम चकवाल को ही ऊपर, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी शायद वो ओपन करेंगे। एनीवेज इस फरहाद सामना कर रहे हैं तैमूर। एक और वाइड गेंद, एक्स्ट्राज बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे या नॉर्थ नवाब को। अब सिर्फ 21 रन की लीड रह गई है और अभी 19 रन की लीड रह गई है और अभी पहला ओवर चल रहा है। इसके बाद 5 ओवर और होंगे गुलशन गौहर्स के पास। ऑलरेडी 2 छक्के लगा चुके हैं। तैमूर मिर्जा के लिए बॉलर भी परेशान होते हैं, गेंद कहाँ करें और उस लेंथ के चक्कर में वाइड हो जाती है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी और डायरेक्ट थ्रो देखना होगा। तैमूर मिर्जा क्रीज में पहुंच गए, वेरी वेल बोल्ड फरहाद, बहुत देर की मेहरबान आते आते इस तरह की गेंदों की पहले ज़रूरत थी। पहला ओवर मुकम्मल हुआ, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। इनमें तो कोई नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं है नादरा। लेकिन एनीवेज बहुत ही फेस्टिवल का समा है यहाँ पर असगर अली शाह स्टेडियम में, जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ साथ बहुत से ऐसे तमाशाई हैं जो कि यूजुअली अपने एरियाज़ में क्रिकेट खेलते हैं और ख़ासतौर पे कुछ मदरसे के बच्चे हमें नज़र आते हैं। तकरीबन वो रोज़ाना ही आते हैं सपोर्ट करने लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं टेप बॉल से। ये ड्रोन कैमरे का खूबसूरत मंजर सामने, बिल्कुल असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का मेन पवेलियन दिखाई दे रहा है। ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। इससे पहले राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये हुआ करती थी और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का पवेलियन हुआ करता था। रिनोवेट किया गया 2 साल पहले इस स्टेडियम को और इस पिच का स्क्वायर भी चेंज कर दिया गया है किसी हद तक। ये देखना होगा, बहुत तेजी करना पड़ेगी दोनों बैट्समैनों को। क्रीज में पहुंचने में कामयाब हुए बहादुर अली। अब खुर्रम रबाडा, स्टाइल बिल्कुल इनका रबाडा की तरह है, इसलिए इनको रबाडा नाम दे दिया गया है। लेकिन क्या रबाडा की तरह विकेट ले पाएंगे तैमूर मिर्जा की, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने इनको पिछले मैच में भी देखा था, थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई इनकी बॉलिंग साइड ज़रूर है, लेकिन ये है कि विकेट फिर भी इन्होंने हासिल कर ली थी। आज आप नजर आए सुपर आई में खुर्रम रबाडा के साथ, क्या इनके सोचो विचार है इस मैच के हवाले से? इनके जहन में भी नहीं था टीम 42 रन पर आउट हो जाएगी नादरा। प्लान तो इनके वही है कि मैंने आउट करना है इन दोनों बैट्समैनों को, खासकर तैमूर मिर्जा जो स्ट्राइक पर, और बड़ी हिट तैमूर मिर्जा की।
ये आउट होने का खतरा है, इस कैच को लेना पड़ेगा तैमूर मिर्जा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मौका गवा दिया और उसके साथ साथ बाउंड्री भी हासिल हुई। तो इस तरह के कैचेस अगर ले लिया, कैच यहां से नजर नहीं आया, वेरी गुड कैच, बहुत बड़ी विकेट यहां पर हासिल हुई है। और आप ये देखें कि जो कैच लिया है वो एक फील्डर के हाथ से दूसरे फील्डर ने उसको कैरी किया, क्योंकि कंप्लीटली बॉल उसके हाथ में नहीं आ सकता फील्डर के, जिसको फौरन ही दूसरे फील्डर ने आगे बढ़ के कैच किया। आप देखें रिप्ले के अंदर बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो गया था ये कैच, लेकिन फिर भी ये ले लिया, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई है इस वक्त नवाब्स को तैमूर मिर्जा की सूरत में। ब्रिलियंट कैच, अ कंबाइंड टीम एफर्ट, इस तरह की टीम एफर्ट दरकार होगा यहाँ नॉर्थ नवाब को। दूसरे फील्डर वहां पर मौजूद थे, जैसे ही फंबल हुआ फील्डर से, दूसरे फील्डर ने डाइव लगा के कैच लिया और बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ हासिल हुई है शाहिद अफरीदीज नॉर्थ नवाब को। तैमूर मिर्जा की विकेट हासिल कर ली है और ये वो मौका है कि कम रन की लीड की जानिब देखना होगा यहाँ नॉर्थ नवाब को। जी हाँ, 4 गेंदों का सामना करके 12 रन बना के तैमूर मिर्जा वापस पवेलियन लौट चुके हैं और इस वक्त कुछ जो उनके सपोर्टर्स हैं थोड़े से अच्छा जी, ये थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको परेशान होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छा खेल खेल रहे हैं। अभी बैटिंग बहुत बाकी है, बहुत तगड़ी बैटिंग बाकी है। ये सरमद हमीद बैटिंग के लिए आए, और इस बार रबाडा, कम ऑन रबाडा, ये सेकंड विकेट हासिल की है रबाडा ने। जो कह रहे थे सुपर आई में वो करके दिखाया और दोनों इंपॉर्टेंट बैट्समैन बहादुर अली और तैमूर मिर्जा को 2 मुसलसल गेंदों पे आउट किया और नॉर्थ नवाब को वापस मैच में लाए। बिल्कुल, खुर्रम रबाडा की एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब ये बॉलिंग करवाते हैं, थर्ड अंपायर को इस वक्त कॉल की गई है, ये चेक करना है कि आया ये आउट है या नहीं है, कहीं नो बॉल तो नहीं है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, इसलिए थर्ड अंपायर को रेफर हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट होगी ये नॉर्थ नवाब के लिए। रबाडा की गेंद बहुत सही जगह पिच हुई थी और नो बॉल तो नहीं है ये। इस बार वैसे जो रिएक्शन दिखाई दिया है बहादुर अली का, ओ ड्रॉप, कैच ड्रॉप कर दिया, ये बहुत ही क्रूशल कैच था। वेरी गुड अंपायरिंग, ये चेक करना बहुत जरूरी था और ये बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया यहाँ पर नॉर्थ नवाब ने और बिलखुसूस उनके विकेट कीपर ने। वेरी वेल बोल्ड खुर्रम रबाडा, पहला कैच भी फंबल कर गए थे, दूसरा फील्डर वहां मौजूद था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप कैच छोड़ेंगे तो दूसरा कैच ले लेगा। ये कैच लेना चाहिए था विकेट कीपर को, बहुत बड़ी विकेट हासिल होती जो जाया कर दिया मौका। बहरहाल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि अब कहीं से आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आपके ग्राउंड पे भी लग जाएगी गेंद, तब भी पता चल जाएगा, आपके हाथ से टच होगी तब भी, तो कहीं से भी किसी डिसऑनेस्टी का कोई शायबा नहीं हो सकता। आप पूछ रही थी नादरा खुर्रम रबाडा ने क्या कहा था। खुर्रम रबाडा बड़े शर्मीले हैं, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, कोई बड़ी बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। 2 गेंदों पे 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर दी थी, सिर्फ 1 रन दिया अपनी 3 गेंदों में, लेकिन वो कैच ड्रॉप करना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैच ड्रॉप कर जाते हैं। लकी रहे बहादुर अली, लेकिन रबाडा इन फुल फ्लो। इस बार पुल किया, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई, मौका देंगे तो फिर जाहिर है बहादुर अली नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर 4 रन्स का इजाफा हुआ है बहादुर अली के स्कोर में। खुर्रम रबाडा 5 रन्स देते हुए उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। अपने पहला ओवर करवा रहे हैं खुर्रम रबाडा, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए नॉर्थ नवाब्स की जानिब से। बॉलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब हाथों का कैच ड्रॉप हो जाए। ज़ाहिर इतना मुश्किल चांस नहीं था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था जो विकेट कीपर ने गवा दिया। अगली गेंद पे चौका लगाया, एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच गेंद, इस दफा छक्का, और ये तमाम के तमाम रन जब बहादुर अली के क्रेडिट में आ रहे हैं, वहाँ नॉर्थ नवाब के विकेट कीपर के क्रेडिट में भी जा रहे हैं कि जिन्होंने बहुत ही आसान चांस जाया किया।
अब ये तो सेकंड इनिंग के बाद पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतने के करीब है। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है सरजनिश भी होती है, उनसे बातचीत भी होगी कि आपने इस मौके पे ये गलती की थी और नेक्स्ट मैच में अगर वही गलती दोहराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। नादरा चांसेस 6 ओवर की क्रिकेट में बहुत कम होते हैं और फिर आपके बोर्ड पे रन्स ही नहीं है, आपने सिर्फ 42 रन्स किए हैं। ऐसे में एक एक विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार देखना होगा पकड़ लें। और बहादुर अली को 1 ओवर में दूसरी मर्तबा आउट किया रबाडा ने। पहले कैच छूट गया लेकिन इसी ओवर में बहादुर अली की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए खुर्रम रबाडा। वेरी वेल बोल्ड रबाडा। खुर्रम रबाडा अपनी फुल फॉर्म के अंदर हैं और नजीब ने जिस तरह से उनका कैच पकड़ा है वो बहुत मुश्किल कैच तो नहीं था, ना ही बहुत इजी था क्योंकि वो रिवर्स में आ रहा था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बहादुर अली की एक इम्पॉर्टेंट विकेट इस वक्त गंवाई है गुलशन गौहर्स ने। बहादुर अली एंड टाइम पे अपने शॉट को चेक कर गए, वरना इसी गेंद को वो अपने ऑन द टोज बहुत ही जोर से खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉट चेक कर लिया क्योंकि ऑलरेडी इस ओवर में वो छक्का चौका लगा चुके थे। 17 रन बनाए बहादुर अली ने 8 गेंदों पर 212.50 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये 2 विकेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो खुर्रम रबाडा ने दिला दी हैं अपनी टीम को। अब यहाँ बहुत अच्छी गेंदें करने की ज़रूरत है क्योंकि अब आप ज़्यादा रन्स बोर्ड पे रह नहीं गए। उसके बाद जितनी बड़ी लीड लेने में कामयाब होंगे गुलशन गौहर्स, उतना ही मुश्किल होगा फिर नॉर्थ नवाब के लिए। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जितने बॉलर्स हैं वो डॉट बॉल्स खिलाएं और प्लस ये कि फील्डिंग जो है वो बहुत आला हो। उमर गुज्जर इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं जो कि साथ देंगे। नादरा इनमें कोई नन्ना मुन्ना बच्चा है नसीब आपने। लेकिन शायकी ने क्रिकेट की बड़ी तादाद असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद और इन मुकाबलों को एंजॉय कर रही है। इस बार खासी ऊपर गेंद थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। बाई का रन दिया है अंपायर ने, तो विकेट कीपर मेरे ख्याल है चेंज कर दें। और वाकई विकेट कीपर चेंज कर दिया क्योंकि हाथों में आज गेंद ग्रिप नहीं हो पा रही है विकेट कीपर के। तो यहाँ खुर्रम चकवाल ने अपने विकेट कीपर को चेंज किया है। एक एक रन खासा इंपॉर्टेंट है और अगर डॉट बॉल नहीं होती है, डॉट बॉल हो रही है तो आप बाय का रन दे देंगे तो ये तो आप अपनी टीम को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रूली सेड, बिल्कुल सही कहा। और अब सिर्फ 7 रन्स जिसको पार करना होगा गुलशन गौहर्स को और उसके बाद लीड देखते हैं कितनी बड़ी दे सकते हैं ये। और यहाँ पर देखें फरहाद हैं 23 रन्स देकर कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। और इस बार फरहाद की गेंद को ऑन साइड की जाने प्रॉपर टाइम किया, 6 रन हासिल किए। जोरदार छक्का लगाया यहाँ सरमद हमीद ने। ये दोनों सरमद और उमर दोनों इनकी प्रोनाउंसिएशन हाइद है, हाइद नॉट हमीद, क्योंकि नाम बड़े डिफिकल्ट हैं टेप बॉल में। नसीम हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के नाम हैं। ये हाइद, मैं भी सरमद हमीद ही कह रही थी। एक और जोरदार छक्का यहाँ सरमद हईद का। जबरदस्त हिट यहाँ सरमद की जानिब से। बेहतरीन बैटिंग और शॉर्ट पिच गेंद है। फरहाद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। फरहाद इनके मेन बॉलर हैं नॉर्थ नवाब के, लेकिन जिस लेंथ पे उन्होंने गेंदें की है, पहले 2 छक्के उन्हें तैमूर मिर्जा ने उनके पहले ओवर में लगाए थे और 2 छक्के सरमद हईद ने लगाए। ये उमर गुज्जर का था और ये डॉक्टर मोहम्मद अली शाह द ग्रेट मैन। ऑन साइड की जानिब स्लो से टैप किया था, दौड़ के 1 रन हासिल किया। 2 रन का कोई मौका नहीं था यहाँ। नदरा अब लीड भी हासिल हो गई है, 5-6 रन की लीड हो गई है। इसके बाद 3 ओवर बाकी हैं, यानी 20 गेंदों का खेल बाकी है। और टेप बॉल क्रिकेट में अगर आपके शॉट लगे तो 20 गेंदों पे 60 रन 70 रन बनाना भी मुश्किल काम नहीं होता है। तो फिर उस लीड को कैसे कैपिटलाइज करेंगे नॉर्थ नवाब, यहीं रोकना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं।
बिल्कुल अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब इनको मैं कह रही हूँ डॉट बॉल्स खिलाएं, कम से कम रन्स दें, फील्डिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी करें, तब कहीं जाके कुछ हो सकता है। बाहर निकलता हुआ गेंद था फरहाद, और इस बार थ्रो जहां पे किया था, लगे यही थ्रो अगर नॉन स्ट्राइकर एंड की जानिब होता तो शायद सरमद के लिए कुछ मुश्किल हो सकती थी। यहाँ विकेट कीपर का थ्रो भी गलत एंड पर था। तो 21.25 के रन रेट से असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में रन्स बन चुके हैं, लेकिन असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम के बाहर के मनाजिर देखें तो फिर पहाड़ दिखाई देता है और पहाड़ पे रोशनियां दिखाई देती हैं। ये कराची का वो वाहिद ग्राउंड है कि जो पहाड़ के अकब में वाक़े, इसके पीछे एक पहाड़ भी है, लेकिन ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का वो इलाका कि जिसने एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट क्रिकेटर दिए हैं इस मुल्क को। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की तो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद है ये। आज लग रहा है कि विकेट कीपर पे कोई जादू हुआ है किसी के हाथ में गेंद नहीं आ रही है। थोड़ा सा अंडर प्रेशर तो है इस वक्त नॉर्थ नवाब्स, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट गुलशन गौहर्स खेल रहे हैं उसके आगे इनको थोड़ा सा मज़ाहमत का सामना ज़रूर है। और यही वजह है कि जो एक कैच ड्रॉप हो जाता है, समझ जाएं समटाइम्स मैच ड्रॉप हो जाता है। खास एक्सपेंसिव रहे अब तक फरहाद अपनी आखिरी गेंद करते हुए इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन ही हासिल कर पाएंगे। यूं 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ गुलशन गौहर्स की फर्स्ट इनिंग का 52 फॉर 2। ऑलरेडी लीड अब 10 रन की हो गई है, तो कितने रन की लीड होगी ये आगे का अहवाल आपको बताएंगे राना अशफाक एंड फर्रुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Nadra Mushtaq. It's 52 for 2 after 3 overs. They are 10 runs ahead. The bowlers did a remarkable job, and now the batsmen are trying to make some impression. Still, they haven't started the fireworks, whatever they are known for. Certainly, they are capable. They lost a blow of Taimoor Mirza, who went out very early, and now Umar Sarmad are the current batsman in the commentary box. I welcome Rana Ashfaq once again. Thank you very much, Farooq Riaz. Khurram Rabada has 2 for 11 in his first over. Bowled extremely well, but their batsmen disappointed them a lot. Another good ball. First ball of the fresh over went through to the keeper. They scored only 42. Had they scored about 60, 70, I think their bowlers have done a decent job. But because they finished their first innings at fairly low score, that's why they are in trouble. And this man is sitting on a very high position, right on the roof of the Moin Khan stand. Slower one, well disguised one, going through for a quick single. Ow! That one hit the stumps, but umpire didn't refer it to the third umpire because batsman was home. He smashed the stumps, but certainly Umar Gujjar was home. So he was running in through the line, and it was difficult for the keeper to find the way to hit the stumps. And the exit runner, oh, he's in trouble. What's in there? I wonder why umpire didn't go for the referral. And fielding side is appealing, and fielding side is complaining, and they are right so. They are absolutely on right. Umpire is in conversation with them. Umpire is probably telling them that you guys didn't appeal. That's why I didn't refer. But I think anyways, he should have called the third umpire in. He should have gone for the referral, I reckon, because that was very close. And that's out to me. To me, it's out. Yes, slightest of appeal was made. Obviously, they were not too excited, the bowling side. And there was a slight appeal, and that was enough for the umpire to
go for the third umpire, go for the review, and let's see what's the decision they made, what they come up with. And still North Nawab guys are not satisfied, trying hard to convince, and finally the third umpire has been called for. I think the fielding side forced the umpire to go for the review. That's what he should have done earlier. If the action replay had not appeared on the giant screen, they would have not stopped the game, and the next ball was about to be delivered, and they were clearly late. And Umar Gujjar, I think he's about to pay the price for not grounding the bat. So elementary mistake made by Gujjar, and that looked out. The pails started to flash, and umpire was in good position. His feet and bat are in the air when it is hitting the stumps. So he has to be given out. Third umpire still watching the replay. There you see, nothing is grounded. Nothing is grounded. Third umpire decision pending, and decision is about to be made. There you see, it's out. Although finally they got the decision in their favor, the fielding side, but they had to work hard to force the umpire to go for the referral. Third umpire rather. Yes, third umpire finally came, and Umar Gujjar gone for 17 of 7 deliveries. New batsman is Daniyal, who just has arrived at the pitch, or arrived in the ground. 52 for 3. We are in the 4th over. They are ahead by 10 runs. We are in the 4th over. This is the dugout of Gulshan Gohars. Although they are still in a very good position, they already have taken the lead while they've got 16 deliveries to play with. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. Oh, he lost it. He lost it. He made a mess of that one, and ball went away to the boundary as well. And has it gone all the way, or did it bounce before get to the boundary? Once again, I suspect that it bounced, but nevertheless, 6 signal is made. He made a mess of it. It was a definite chance. It was a tough one, but certainly a chance. I think, again, they are waiting for the final confirmation. 6 was given. Tapped it bouncer. The batsman picked up the challenge. It was in the air. Was it convincing? That's 4. I think it's a boundary of That's 6. not I a think 6. a 6 has been given, and umpire hasn't changed his decision. Once again, umpire was spit off target, because that bounced before it get over the line. Appeal for the caught behind. Wicketkeeper is convinced. Late appeal coming up from the bowler. Oh, is it very vociferous? He is appealing again, going for the third umpire. Umpire is in all kinds of trouble. Wicketkeeper appealed, then bowler realized that keeper is appealing, then he almost bullied the umpire. Oh, he was pretty vociferous when he appealed. Come on, give it out. And he gone for the third umpire. Has the keeper caught it cleanly? And that's the question. And it's turning out to be an eventful innings, certainly. Front foot landing was okay outside the off stump. There was a noise, definitely noise. The deflection is noticeable, but has he caught it cleanly? And that's the question. So a different angle will tell the story. There you see, ball is deviated a little bit. It means it got the edge. And the second point that you are making, did it carry or not? That's the question. Did it hit the ground before it go to the hands? This is what third umpire would be interested in. And it's not out. It did touch the ground before it go to the hands. But a lot of action is happening here. Yes, the last 10 minutes have been eventful. The run-out controversy, and then the 6
was struck, which looked a boundary, and it was a definite chance as well. Yeah, that was a boundary. That was a four. If our production team can show us that boundary again, because that one did land inside the rope. Then it bounced over the rope for a boundary, while umpire gave it a 6. This one is driven away, but there is a man at covers inside the circle, or right at the edge of the circle. Single is what batsmen have taken. It's coming back to the run out. I think when the next ball is not delivered, so I think the umpire has an opportunity to review the decision, or change his mind, or to go upstairs for the third umpire's job. And initially he denied that you guys didn't appeal, and that is why we can't go upstairs. But in the modern days cricket, umpires tend to change the decision even after a few seconds, or even after a minute. This one is hit in the air. Fielder tried his level best to take that one-handed, but he couldn't get near the ball, and it has gone all the way for 6. Very good shot. Nice shot, good contact. It's nice and flat outside the off stump. He stayed in the crease. The big shot of catch it. He covered a lot of ground. Oh, there. The ball just bounced beyond the boundary. Yeah, that was a 6 by little margin, and earlier 6 was a boundary by little margin. Look at the wind. Wind is picking up a little bit, and trees are making it more beautiful. Absolutely tremendous atmosphere here in North Nazimabad, Karachi. Trees make this ground more and more beautiful. There you see the trees through aerial shot. Beautiful ground. Although ground is not fully lush green, grey patches can be seen. Probably the groundsmen need to give a little bit more water to the grass. Swing and a miss. Sabiullah starts a new over, his first over. It's been a quiet innings from Gulshan Gohars, as both openers have been sent back. They are very destructive, they are very exciting. But in the context of this game, I think they will be well placed. 23 runs they are ahead. And still they can get around 20-25 runs easily, or even more than that. Zabiullah is operating. This is in the air and could be taken. Wicketkeeper comes and has taken it quite easily. Another wicket falls. It's half a ball as the catcher, and is angry that maybe he was expecting the catching effort from someone else. He decided to go for the catch a little late, but in the end, a safe catch. No timing at all. They try to heat away. Hafiz bowler wasn't alert. He was expecting something from the bowler. But in the end, no mistake whatsoever. Look at the anger which wicketkeeper showed after taking that catch. Sarmad Hameed goes for 7. Another wicket is gone down. New batsman has come out. Oh, he did throw 𝐓𝐞𝐚𝐦 at that. Trying to go downtown onto the onside. Luckily for the bowler that he didn't make any contact. Otherwise, that would have sailed over mid-wicket. Extra bounce of Zabiullah has disallowed the batsman to make any contact. Inside edge, going for the run. Hafiz bowler didn't realize he could have thrown it onto the stumps. Nevertheless, single taken. They will be pretty happy and pretty pleased, the North Nawab guys, the
the lead is not huge and not many balls are left, so certainly they have a margin to bounce back in this game. That it looked one stage when they were scored only 42, that Gulshan were able to take the lead of 60-70. That's a big hit. Fielder trying to get to the ball but didn't get there, and umpire, has he signaled a 6 again? But I have a doubt in my mind that it dropped before the rope. There you see it again. Yes, it dropped inside the boundary. Umpire is absolutely making mess of it. What the umpires are drawing, I'm not quite sure. What is going through their minds? That was a boundary, and he had to change his decision again. And also the boundary rider should inform the umpires straight away that where the ball actually landed, and it can save the time as well. Yes, indeed. But I think umpire got a bit confused when he was forced to go for the third umpire. You can have a bad day at office or can have a bad night at office. After all, you're a human. And umpiring is a very tough job. I talked with Nadra earlier. But at this stage or at this standard, you should be very accurate. (71 for 4). 5 overs have been sent down. They are leading by 29 runs, the Gulshan Gohars. Yes, you talked about North. I think they did well. And their job isn't finished yet. They got to bowl this over pretty well, and then they got to bat out of their skins to make the match out of it. Certainly they can sense a comeback in this game. Last over is about to begin. Well bowled. That is beautifully bowled. Could be run out at the bowler's end. Yes, well done. Najib did a very good job by not throwing it, because throw could be missed, and then few extra runs or overthrown could be taken as well. But Najib did well. He kept the ball in his hand and ran him out by running. 71 for the loss of 5 wickets. That is how he got out, right on the money, right on the block hole. It's clearly gone. He was too short. He knew it, and it dislodged the bells with comfort. Nawabs fighting really hard to keep the lead as less as they can. Very well bowled again. Great piece of bowling. Tremendous exhibition of fast bowling from both sides. It's just 71 for 5 from Gulshan Gohars and 4 balls to go. So as per standard of Gulshan Gohars, a very good effort by North Nawabs. They restricted them to a decent score, and 2 deliveries, back-to-back deliveries right on the money to pinpoint accurate Yorkers. This is turning out to be a strong finish. This is in the air. Fielder is coming under. Oh, put down. True fielder got there, but catch is gone down. It's not only the drop catch, but also a couple of runs taken in the process, and every run is important. Gulshan Gohars are already 30 runs ahead. 2 men were converging. They were not too sure who would get it in the end, and a number of times we have seen drop catches like that. Zaheer now strike, his first delivery. Mistimed, but he won't be punished. He was off the mark, single taken. So Zaheer has got the opportunity to free his arms, to exercise his arms before start the first new over in the next innings. He's a quick paceman. Just a couple of balls are left now. They will have to come hard at the bowling of Gulshan Gohars in the next innings, and this is going to be out
or not, it is out. Very good catch. It was traveling at a real pace towards the fieldsman, but it did well. Outstanding catch. That is Fahad Miachinu, I reckon. He ran beautifully to his left. We talked about the drop catches, the drop sitters, and but it was a superb catch indeed. Nice shot, straight down the ground, straight as an arrow. And look at that, good catch indeed. He ran beautifully, kept his eye on the ball, and batsman couldn't believe it. Daniyal goes for 8 of 6 deliveries. Bacha Khan is the new batsman. Zaheer is at the non-striking end. North Nawabs made a good comeback. Oh, we just saw a wonderful catch and it's run out finally. Then we saw a drop catch and then we saw a run out. Lots of happening here. Finally, the innings has been wrapped up, so North Nawabs did well. 74 for 6, the score posted by Gulshan Gohars of 6 overs. And North Nawab guys will be feeling great now. They will begin their second innings with the bat. And the 32 runs trail, though certainly, if they bat well, they can release the pressure a bit. This is how the last wicket fell. They had to run. So drop catch. So in the end, as a result of drop catch, just 1 run was added in the score. So Bacha Khan was the last man who got out. One to his name is 77 for 6 after 6 overs. That's the scorecard we have. Bahadur went for 17. Taimoor smashed 12 of just 4. Sarmad goes for 7. 14 to Umar. 8 for Daniyal, 5 for Shoukat, 1 for Zaheer, 1 for Bacha Khan, and 9 extra. So overall, very disciplined performance. And there is no healthy individual score from Gulshan Gohars. 2 wickets each taken by Rabada and Najib. Zabiullah took just a single wicket. There have been 9 extras. So Gulshan Gohars versus North Nawabs. North Nawabs are 32 runs behind, and Gulshan Gohars, they are certainly on the driving seat right now. So 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 and Fahad Miachinu making their way to the center. The second innings about to begin. They know they are 32 runs behind, but certainly both are capable to go for the big shots and reduce this lead and apply pressure on Gulshan Gohars. They have to get at least 100-120 in this coming 6 overs to give some sort of decent score, decent target to Gulshan Gohars guys. And the bowling lineup is so strong of Gulshan Gohars. So second innings action is about to begin, and time for the change in voices. Nadra Mushtaq and Asif are taking up the commentary. बहुत शुक्रिया आपका फरूख रियाज। और अब सेकेंड इनिंग के लिए नॉर्थ नवाब्स के बैट्समैन
क्रीज पे मौजूद हैं, साथ में फील्ड प्लेसिंग जो है वो हो रही है गुलशन गौहर्स की। अब देखना ये है कि क्या वो परफॉर्मेंस जिसकी हम तवक्को कर रहे थे खुर्रम चकवाल से वो दे पाएंगे या उसमें नाकाम रहेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आसिफ, क्योंकि अब तक खुर्रम चकवाल ने उस तरह की इनिंग नहीं खेली है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट जो इनका मैच था उसमें 81 जो इन्होंने रन्स बनाए थे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने नादरा, और ये बात आज टॉस के वक्त भी हुई। खुर्रम चकवाल ये कह रहे थे कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन जिस तरह से आज पहली इनिंग में बैटिंग की और कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। फाहद मियां चन्नू और खुर्रम चकवाल इस वक्त दोनों बैटर्स ही क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा नाम। दूसरी जानिब अबू बकर और फाहद मियां चन्नू ने इस दफा इसको खेल दिया है और आगाज किया है एक जबरदस्त छक्के के साथ। अब तेवर खतरनाक नजर आ रहे हैं। जी हम बिल्कुल, क्योंकि ये 2 इनिंग्स का मैच है, फॉर्मेट चेंज है, तो इसमें एडवांटेज हासिल होता है दोनों टीमों में किसी को भी कि कोई भी लीड लेके जा सकता है और जो दूसरा है उसको चेजिंग में कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। और जोरदार तरीके से इसको हिट किया मिड विकेट की जानिब। एक रन बहुत तेज़ी से हासिल किया। स्ट्राइक आएगा खुर्रम चकवाल के पास। और जिस तरह से आप बात कर रही थी कि खुर्रम चकवाल जो है वो अपनी शोहरत रखते हैं, किंग ऑफ एशिया कहा जाता है इनको टेप बॉल में, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, रावलपिंडी रैम्स के लिए भी खेल चुके हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से इन्होंने इनिंग्स खेली थी 80 रन्स की, शानदार छक्के लगाए थे, वही टेम्पो दरकार है यहाँ पर नॉर्थ नवाब को। और बहुत अच्छी गेंद, इस दफ़ा इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा अबू बकर की जानिब से, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई है और कम से कम रन्स देके विकेट भी हासिल किया और इम्पॉर्टेंट विकेट इन्होंने हासिल की थी। इस वक्त खुर्रम अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोल सके हैं, लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तवक्कुआत बहुत हाई हैं उनसे, क्योंकि वो कैप्टन भी हैं। मुकम्मल गेंद जो है वो बैट पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फंसा के खिला रहे हैं बॉलर इस वक्त, ताकि जो उनके रन्स हैं वो ज़्यादा ना बन पाएँ। फील्डर मौजूद थे, फौरन ही थ्रो कर दिया, कोई भी रन नहीं बन सका। खुर्रम चकवाल अब तक इस मैच में कोई बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहे हैं और इस दफ़ा इसको ज़ोरदार तरीके से खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद थे और 1 रन का मज़ीद इजाफा हुआ यहाँ पर। अब 24 रन अभी मज़ीद दरकार हैं खसारा पूरा करने के लिए। जी हाँ, 24 रन्स गो के इतना बड़ा टारगेट तो नहीं है, इतने ज़्यादा रन्स भी नहीं कि ना बना पाएँ, और ख़ास तौर पे जहाँ पर फ़ाहद मौजूद हों क्रीज पर और साथ उनका दे रहे हों खुर्रम चकवाल, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आसानी भी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आपकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बॉलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही हो, तो फिर तो फंसा के खिलाने का अलग ही मज़ा होता है। अब इस वक्त अटैकिंग मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं फ़ाहद, थोड़ा संभल के खेल रहे हैं फ़ाहद, बहुत ज़्यादा हिट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं हिट्स लगाते में अपनी विकेट ही गंवा बैठें। यहाँ पर 1 ओवर मुकम्मल हुआ जाता है, 9 रन्स नॉर्थ नवाब्स के बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में
एक छक्का लगाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं फ़ाहद मियां चन्नू, लेकिन यहाँ पर हर ओवर में बड़े हिट दरकार हैं। और बादशाह जिन्होंने पहली इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था, पहले ही ओवर में मैच की काया पलट दी थी, इम्पॉर्टेंट विकेट्स हासिल की थी। गुलशन गोहर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल था इनका ओवर, और अभी भी 23 रन दरकार हैं। इस दफा जोरदार तरीके से खेले हैं यहाँ पर, और देखना यह है कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। बहुत तेज शॉट था। अंपायर इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये 4 रन होंगे। और ये देखिए फ्लैट शॉट, ओवर पिच डिलीवरी, और इसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, और ऐसा लगता है कि 6 रन हुए हैं, ऐसा लगता है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। फ़ाहद मियां चन्नू भी पूछ रहे हैं कि चौका है या छक्का है। जी हाँ, बज़ाहिर तो ये चौका लग रहा है, क्योंकि गेंद काफ़ी ऊपर गया है, तो आपके एस्पेक्ट से वो छक्का मुझे लगता है कि ये चौका होगा, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आई गेस चौका ही है, जिसकी वजह से उन्होंने रन्स जो हैं वो 15 कर दिए हैं, इजाफा किया है। बादशाह की बहुत अच्छी इनिंग्स रही थी। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 3 विकेट्स ली थी, और बहुत ही क्रूशल विकेट्स थी वो गुलशन गौहर्स की। फ़ाहद मियां चन्नू इस दफा मियां चन्नू वाले स्टाइल में गेंद को पहुंचा दिया मियां चन्नू के पार, जबरदस्त छक्का। बहुत ही ऊंचा शॉट खेला, बहुत ही बुलंद और बाला ये छक्का था, जो कि सीधा गया है डॉक्टर सैयद मोहम्मद असगर अली शाह स्टेडियम पे, स्टेडियम की पवेलियन में। और ये वो पैशन है जो दरकार है इस वक्त नॉर्थ नवाब को। आगे गिरा हुआ गेंद, और इसको राह दिखा दी स्टेडियम के बाहर की। फ़ाहद मियां चन्नू अपना मोमेंटम गेन करते हुए, और अगर फ़ाहद मियां चन्नू अपना मोमेंटम गेन कर लेते हैं तो ये तमाशाई बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे और बोर भी नहीं होंगे। जी हाँ, जितने इन्हमाक से ये पहली इनिंग्स में जो विकेट्स हासिल की थी, बादशाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। इस दफ़ा वो रडार में आए हुए हैं फ़ाहद मियां चन्नू के, और 2 छक्कों के बाद 1 चौका। सो फ़ाहद मियां चन्नू अपना टिपिकल स्टाइल गेन करते हुए। और ये वो आपको हम क्लिप्स दिखा रहे हैं जो कि फर्स्ट इनिंग में बादशाह की तरफ से, ये जो अभी चौका लगा, एक शानदार चौका लगा था स्क्वायर लेग की जानिब। इस दफा बादशाह ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन शानदार तरीके से इसको टाइम किया, और एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन हासिल किए। सो अब तक ये अच्छा ओवर, और अब सिर्फ 3 रन पीछे है नॉर्थ नवाब की टीम। ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। क्या आसिफ आपको याद होगा कि नॉर्थ नवाब ने अपना एक मैच जो इनका पिछले से पिछला मैच था वो भी बहुत आला खेला था DHA दबंग्स के खिलाफ, जिसमें बहुत ही डट के मुकाबले के काफी क्लोज मैच था वो। और एक और शानदार चौका यहाँ पर, इस दफा इसको खेला मिड विकेट की जानिब, तो 5 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौके लग चुके हैं। फ़ाहद मियां चन्नू इज ऑन फायर, 31 रन बना चुके हैं 8 गेंदों पर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, ये देखिए इसको डिस्पैच किया मिड विकेट की जानिब और 4 रन हासिल किए। बादशाह खड़े हुए सोच रहे हैं कि आखिर मैंने तो गेंद बहुत अच्छा अपने तौर पे करवाया, और ये हो क्या गया। तो इसी तरह का जब उनको अच्छा गेंद मिलेगा बैटर को, तो छक्के चौके तो लाजमी लगेंगे, और यही हो रहा है फ़ाहद के साथ भी। फ़ाहद ने 31 रन बनाए। ये गेंद मुकम्मल तौर पर इनके बैट में नहीं आया, आउटर एज लिया, जिसकी वजह से जो रन थे वो नहीं बन सके। यहाँ पर 2 ओवर्स का इख्तिताम, 33 रन नॉर्थ नवाब्स के।
ये कराची रोशनियों का शहर, दूर तलक आप देख सकते हैं कि रोशनियां ही रोशनियां हैं। और एक जानिब ये असगर अली शाह स्टेडियम नॉर्थ नाज़माबाद में रोशनियों में डूबा हुआ। टेप बॉल क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त माहौल। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग अपने नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका फराहम करते हुए। बिल्कुल, और जो शॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी चेंजेस आई है सराउंडिंग्स पे, वहाँ पर होटल्स बन गए हैं तो काफ़ी लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर अबू बकर बॉलिंग के निशान पर और बहुत ही उठा के खेल दिया है खुर्रम ने। और यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कोई भी गलती की गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने गलती कर दी और मैं कैच ड्रॉप कर दिया। ये बहुत, इसे क्या कहेंगे आप, ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है ये गुलशन गोहर्स की जानिब से। और ये कैप्टन बहादुर लेफ्टी वहां पर थे, काफ़ी देर गेंद फजा में रही, आप देख सकते हैं। खुर्रम चकवाल इसको प्रॉपरली डिस्पैच नहीं कर पाए और यहाँ गलती की है, जज नहीं कर पाए। अच्छा डाइव किया बट इन द एंड वो एक कैच थाम नहीं पाए। खुर्रम चकवाल स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा दूसरी जानिब अबू बकर की जानिब से। बेहतरीन बॉलिंग हो रही है यहाँ पर इस वक्त KTPL सीज़न 2 में। दोनों ही जानिब से अगर देखते हैं कि नॉर्थ नवाब्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है और गुलशन गौहर्स की जानिब से भी, लेकिन ये कैचेस ड्रॉप होना ये समझ से बाहर है। जब आपके सामने गेंद आ रहा है, थोड़ा सा आपकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए। यहाँ पर एक मरतबा फिर अबू बकर सामना कर रहे हैं फाहद। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर अबू बकर की जानिब से, टारगेट किया। अब 4 रन्स की लीड हो गई है। अच्छी बात यह है कि इनिंग्स की शिकस्त से बच चुकी है नॉर्थ नवाब। अब तक जो खेल हुआ है गुलशन गोहर्स ने, ये देखिए, अगर LBW आउट होता तो बहुत क्लोज मामला हो सकता था। फाहद मियां चुन्नो इस वक्त उम्मीदों का महवर बने हुए हैं नॉर्थ नवाब के लिए। नॉर्थ नवाब पिक किया था मियां चुन्नू और खुर्रम चकवाल, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और नो बॉल इज द कॉल। यहाँ पर 3 रन्स मिल जाएंगे नॉर्थ नवाब को और फ्री हिट का सामना करेंगे खुर्रम चकवाल। यहाँ पर तमाशाइयों की अच्छी तादाद असगर अली शाह स्टेडियम में। टाइम बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, लोग रिलैक्स होकर आते हैं अपने कामों से फारिग होकर और फिर एंजॉय करते हैं यहाँ के मैचेस को। फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद वो भी नज़र आती है हमें यहाँ असगर अली शाह स्टेडियम में। फ्री हिट इस वक्त मिली है, खुर्रम चकवाल सामना कर रहे हैं अबू बकर का। फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए। पहली इनिंग्स में भी खुर्रम चकवाल अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए थे, ज़रूर प्रेशर में हैं, कैप्टन हैं, पिछले मैच में एक शानदार इनिंग्स खेली थी और अब क्योंकि इस ओवर की बाकी 2 गेंदें बाकी हैं और सिर्फ 7 रन्स की लीड हुई है अब तक नॉर्थ नवाब के लिए। अबू बकर ने अब तक बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है और सिर्फ 14 रन्स दिए हैं और अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। फ्लैट डिलीवरी थी जिसकी वजह से सिर्फ 1 रन का इजाफा हो पाया है। यहाँ पर खुर्रम चकवाल स्ट्राइक थोड़ी सी रोटेट की है, लेकिन जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रन्स नहीं बन पा रहे। फाहद 32 पे 11 गेंदों का सामना किया है, खुर्रम ने 5 रन्स बनाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स का मंजर, बहुत खूबसूरत कैमराग्राफी और जितने यहाँ पर पैनाफ्लेक्सेस हैं, इसमें डॉक्टर शाह की भी आपने तस्वीर देखी, उसके साथ साथ तमाम स्पॉन्सर्स। और ये है वो जगह कॉम बॉक्स जहाँ से हम बैठ के आपको बता रहे हैं। और इसको फाहद मियां चुन्नू ज़ोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर का अख्ताम हुआ है और
3 ओवर्स में, और ये देखिए बिल्कुल, और 3 ओवर्स में 40 बगैर किसी नुकसान के। और ये देखें जिस नन्हे मुन्ने बच्चों का हम जिक्र कर रहे थे, ये देखें कितने क्यूट बेबीज हैं यहाँ पर, जो कि मतलब मुस्तकबिल के ये होनहार बच्चे जो कि कल को यहाँ पर मैच खेलते हुए भी नज़र आ सकते हैं। ये पैशन होता है बचपन से, जब आपका इंटरेस्ट, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में, तो ये वो बच्चे हैं जिनको शौक़ है और बड़े होकर ये डेफिनेटली कोई ना कोई मुल्क के लिए खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा या हॉकी खेल रहा होगा, व्हाटसएवर। टाइम हुआ जाता है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में चेंज का, के आसिफ एक मरतबा फिर साथ देंगे राना अशफाक का। Thank you very much, Nadra Mushtaq. There you see a lady watching this match with keen interest. Zaheer Kalia is going to start the next over. 40 for no loss. North Nawabs. Zaheer Kalia with his first ball. And he has been smashed out of the park straight away by 𝐓𝐞𝐚𝐦. What a good shot, Asif. It would be a nice, exciting contest between Zaheer Kalia and 𝐓𝐞𝐚𝐦. Look at this shot, a flex shot, a proper cricketing shot, going out of the park for the maximum. So good start from 𝐓𝐞𝐚𝐦 against especially Zaheer Kalia, a big name. And he's a star bowler in tape ball cricket. Going to be 4. There wasn't any man back at the fine leg boundary. Easy pickings for the 𝐓𝐞𝐚𝐦. Full toss, A and B. That was way down the leg side. All batsmen had to do to work it away, which he did quite nicely. Take a look at that one. Going down the leg side, full toss. And he sent it on its way to the boundary for 4. That was a very good shot. 10 runs already have come off the over in first 2 balls. Kalia going for runs, and it could be a big over. And this is exactly what they want, the batting side. And this is a good ball. They will pick up a single though, and by the time Farooq has moved into the commentary box, welcome Farooq. Thank you very much, Rana Shwak. 51 for none. The partnership is healthy, but certainly it won't benefit them a lot because they're just 19 runs ahead. Fahad on 32. He has been impressive. 𝐓𝐞𝐚𝐦 is slightly quiet today. 16 of 10. They need to finish it strongly. Lusty blows are required in different corners of the ground. They now 19 runs ahead. I think he missed out on this one. He missed out on this one, or that was coming sharply towards his body. It got cramped a little bit. Picked up a single though, but boundaries are required. Certainly, he was beaten for pace with a full toss, all right, but no connection whatsoever. He will be livid with himself. Fahad Mia Chinnu. Faisal Athar watching this match with keen interest. Former Pakistan international cricketer, and there are a lot of former international cricketers in this event. This one is played away onto the onside, all along the carpet, which is a rarity in tape ball cricket. That is how the tape ball is played, and what I have noticed, they don't use their feet to charge the fast bowlers to come down the track and play it straight and convert the possible Yorker into a low full toss. They just like to stay in the crease. In straight, they get back in the crease. They use the depth of the crease rather than going forward. Tausif Ahmed, Anwar ul Haq, and in middle of these two, none else but Sadiq Mohammed. Sadiq Mohammed played 41 test matches for Pakistan. Oh, that was hit back and hit hard. It struck the bowlers, then came towards the point region, and by the time batsmen
crossed for a single. It's 4 gone, 54 for none. $54 for none after 4 overs. North Nawabs just 22 runs ahead. Zaheer has been outstanding. He just bowled a solitary over, so certainly he will bowl over number 6. For what they are looking at, 50-60. I think Gulshan 𝐅𝐤𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 has brighter chance. I think 70-30, 70% to Gulshan 𝐅𝐤𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫. They got the lead of 22. What score they are looking at? I guess Gulshan 𝐅𝐤𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 will get a target around 50 odd runs, 48, 50, and they should get it. This is hit in the air. Fielder is there at the mid-wicket boundary coming forward. Oh, he again made a mess of that. That should have been held because he had a lot of time to come under the ball. He almost caught there, but it dropped just in front of him. Should have been taken. It was a high catch, but certainly he had a lot of time to judge it. And now he has been replaced. He has been swiped with the long-on fielder. The fielders don't feel good when they drop the catches like that. Three men converging. Look at that. It all the time. He was certain that he had to go, but he didn't look confident at all. He was a little bit sluggish, and in the end, a drop catch. So in the process, Fahad Mia Chunu retains a strike as he got back for 2. Yes, agility was required from the fielder. This one is played away and it's going in the gap. 2 fielder after the ball, 1 gets there, and only single has been taken in the process. 𝐶𝐞𝐫𝐬 will get the strike now. Just faced 11 deliveries in this inning so far. He's also a good striker, but he has been quiet in this innings. Will he finish strongly? He needs to. He needs to finish somewhere around 40 of 16 ball or 50 of 20 ball. Let's see if he can. This is edged. Nothing. Edged straight to the man, standing almost at the short third man region. I was saying 40, 50, and he goes for 17. Clear deflection, a fine catch. Is Bacha Khan, I guess, who's smiling. He loved that. He was trying to heave to the onside, and certainly the batsmen don't like to go deliberately to the offside, and kept his eye on the ball. Oh, good catch. It's a one-handed catch. So it's a mixed match of drop catches and blinders, and Bacha Khan picked up one of the best catches, I reckon, and Khurram Chakwal goes for 70. Hafiz bowler has come out to the centre. Not many balls are left. He is the one who got a catch on his own bowling when he was keeping the stumps. He's a good striker as well. And he got to strike right from the ball 1 because they don't have many deliveries left. Another chance almost, but it fell just away from the bowler who was going in follow through, and it is called leg wide, so it means it came off the body. It was a high full toss. It was very close to be called a no ball, but I think the bowler got away with that, both with the result as far as and the connection. Hafiz bowler is having a look on the ball, so just after facing one delivery and failed to make a contact, though the batsman straight away asked for a ball to examine it. And that's one of the giant screen here for the score. Fahad is back on a strike. Big shot, grand shot. Has he cleared the ground? Certainly he's hit that one way back. What a strike that is from the big man. This one banished from its presence. What a hit. Take a look at this one again. Pitched fairly back, once again camped onto the back foot.
placed his back foot just outside his off stump to give himself some room and space to generate the power. Very well bowled. And a very well played as well to get a single through leg byes, and he played it beautifully with his leg. Five gone, 65 for 1. $65 for 1. 5 overs have been bowled. They are 33 runs ahead. North Nawabs. Fahad Mia Chinnu is out there, who's on 43, just 7 away from his fine half century. He smashed a massive 6 in the previous over. It was a short pitch stuff he got, but Zaheer will bowl his over number 2, and the final over of the innings is certainly not easy to smash Zaheer out of the park. Well bowled, and that is why he's dangerous. Just came back in off the pitch and narrowly missed the off stump. 33 is the lead. That was the last ball. Batsman going across the line, and after pitched, it came back and came back prodigiously. So Kalia is making the ball to talk a little bit. And he looks like a very senior cricketer by the look of him. So he knows some tricks of the trade. That's what I think. Full toss. He turns it away onto the onside for a single. We saw DHA Dabanggs defending 56 successfully. If they can able to score 15 to 16 runs, then at least one can hope. And look at the trees. Wind is blowing and weather is very pleasant one. Hafiz bowler. Just to open his account, will be up against Zaheer Ahmed. Good shot, straight down the ground. Is it long enough? Not quite, and well taken. It was a good strike, and Bahadur Lefti was down there right at the edge of the boundary and did everything right to pick up a catch. There you see, once again he was totally onto the back foot, very much deep in his crease. It missed the boundary by a little margin. That's why Farouk said good shot. But because it was caught at the boundary, Hafiz bowler goes for naught. So North Nawabs still finding themselves in a difficult position. Yahya Khan is the new man. Oh, he missed out on that one, but he got a no ball, I reckon. He got a no ball, and now they have a chance to hit a 6. He's a tall fellow, Fahad Mia Chinnu, and almost at the tummy height he got his delivery. In fact, he got a blow on his tummy, so it was a definite no ball. Just above his abdomen, I reckon. That's what we learned in Standard 1 or Standard 2. Now it's difficult to remember these things. Free hit is coming up. Let's see if he can maximize it. He would love to maximize it. Wide, more runs for the taking. Not very often we see these kind of stuff from Zaheer Khan, normally Zaheer Ahmed. So he was exceptional throughout this competition, and the one of the tower has been switched off, but still the play is on. I think they think light is enough for the tape ball to be played. Had it been a hard ball match, I think that should have been stopped, or would have been stopped by the umpires or the management. But because it's a tape ball, that's why
they keep playing. Very well bowled, very well bowled. Right in the blind area of the batsman, right up in the block hole, and a dot ball. And it was a free hit, Rana. He missed out. Terrific Yorker outside the off stump. And exactly what I was talking about, to disturb the line of the bowler. They can shuffle across right before the release, but they like to stay in the crease, and that gives the clear comfort to the fast bowlers. So every batter bats in the same fashion. They think in the same fashion. They do not change their stance. They do not shuffle across. Very busy watching his mobile. Runs coming, but coming back for the second, could be tied. In fact, throw was so good. Straight to Zaheer and just single taken. Fahad Miachunu is absolutely livid. He couldn't get the strike back. They wanted the second, but it wasn't there actually, because throw was a very good one, and fielder stopped it all right, threw it almost in the same action, and he hurled it from the boundary nicely. Yahya will face his first delivery. He's a good striker, and look at the spectators. They are on the trees. Missed it. Just a one taken. Strong finish by Zaheer, and it's 72 exactly after 6 overs. So 40 runs that they need. 41 will be the target. It should be a walk in the park for, I think, Gulshan Gauze, but one never knows in cricket, Farooq. For 41 in 6 overs, they have Taimoor, Mirza, and few other good hit strikers of the ball. Certainly, it's not a big score, and we have the batting card. Fahad stayed not out on 45, played beautifully, 17 to Khurram. Hafiz Bowler went for duck, and Yahya remained not out on 0. In the end, 72 for 2 after 6 overs with 10 extras. At the bowling card we have Abu Bakr, none for 15, none for 24. Bacha Khan Zaheer was exceptional as usual, 1 for 20 and 1 for 9 for Waseem. They played a bit better than the first innings. There you see the highlights of their second innings. That was picked from outside the off stump and it fetched him a boundary. That was a very good shot. Again, going for the big one, hitting it in the air. Fielder tried, but didn't take the catch. Edged in, well caught, one-handed. Bacha Khan was the fielder. That was hit in the air as well. That was a very good catch. He jumped a little bit. So Gulshan Gohar versus North Nawabs, and Gulshan Gohar need 41 to get a victory under their belt. The run chase is about to begin. Taimoor Mirza and Bahadur Lefti are making their appearance. The target is not huge, it's 41 they get, and they are likely to get in the minimum number of overs. And as far as North Nawab chances is concerned, they need miracle from the bowlers. The bowling lineup is good, but they really struggle in the first innings, and that is why the position is not right to win this contest. Gulshan Gohar has come up with outstanding all-round show, and they are just 41 runs away is the target they have in the second innings.
So time for the change in commentary box as K. Asif and Nadra Mushtaq will pick up the commentary. शुक्रिया फरूख रियाज और राना इशफाक। नॉर्थ नवाब की टीम जो कि खसारे में चली गई थी, बहादुर अली कैप्टन हैं, ओपनिंग करने आए हैं तैमूर मिर्ज़ा के साथ। नॉर्थ नवाब की टीम ने जिस तरह खसारा हासिल किया था, खसारे में चली गई थी, बैटिंग अच्छी नहीं गिर पाई थी। दूसरी इनिंग में उसको कम करने की कोशिश ज़रूर की, बट बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इनाम की पहली गेंद, और पहली गेंद ही चली गई स्टेडियम से बाहर। एक ऊंचा शानदार छक्का तैमूर मिर्जा का। आते ही उन्होंने जिस तरह हिट्स लगाई है, बहुत ही उम्मीद है कि इस गुलशन गौहर्स जो हैं ये बहुत बड़ी लीड नहीं है जो कि वो नहीं कर पाए, बहुत आसानी के साथ बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। खुर्रम रबादा इस दफा आपको मजा चखना पड़ेगा। इस दफा गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक और जबरदस्त छक्का और तैमूर मिर्जा मुस्कुराते हुए। सो आते ही जो इस्तकबाल किया है खुर्रम रबादा का, ये इनको बहुत बड़े अरसे तक याद रहेगा। खुर्रम रबादा इस दफा स्लो डिलीवरी, अच्छी गेंद, और खुर्रम रबादा जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद काफ़ी पैरों में आके पड़ी जिसको हिट नहीं कर सके तैमूर मिर्ज़ा, जिन्होंने 2 छक्के लगा के 112 रन जो है वह कंसीड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं डग आउट में बहुत ही मुतमईन मनाजिर और तमाशाइयों की बड़ी तादाद असगर अली शाह स्टेडियम में आते हुए। काफ़ी इन्हमाक से लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ साथ खुर्रम रबादा अच्छी गेंदबाजी करते हुए फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया था और अब एक मरतबा फिर तैमूर मिर्जा इसको जोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे और खुर्रम रबादा की स्लो डिलीवरी। अब सिर्फ 29 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए गुलशन गौहर्स को, और जो रेप्यूटेशन है इन दोनों बैटर्स की, ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। एक दफा फिर नॉर्थ नवाब की टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पाई और इस दफा इसको कह दिया फाइन लेग की जानिब। 4 रन यहां पर मिलेंगे। 2 फील्डर्स सर्कल से बाहर रख सकते हैं पावर प्ले में, और 2 ओवर्स का पावर प्ले है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं तैमूर मिर्जा। और इस पावर प्ले में ही इतने रन स्कोर हो जाएंगे गुलशन गौहर्स के जो बाज़ाहिर लग रहे हैं, तो ये 29 रन जो हैं ये तो जस्ट पीनट है इनके लिए, और ये तो मेरे ख्याल से सिंगल हैंडेडली ही जितवा सकते हैं, इतनी सलाहियत है इनके अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर तैमूर मिर्जा एंड बहादुर लेफ्टी। इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब और इस सिंगल के साथ इस ओवर का इख्तिताम हुआ। पहले ओवर के इख्तिताम पर गुलशन गौहर्स 17 बगैर किसी नुकसान के। गुलशन गौहर्स ने अब तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है। तैमूर मिर्जा बहुत ही खतरनाक बैटिंग करते हैं। कैचेस द कॉल हुई थी, कैच इट, बट
फरहाद अब्दाली जिनका ताल्लुक़ मर्दान से है। और नाज़रा जिस तरह से बदर एक्सपो ने पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ियों को यहाँ इकट्ठा किया टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए, ये मेला सजाया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस मैनेजमेंट के तमाम लोग। बिल्कुल, बदर एक्सपो अपने जितने भी इवेंट करवाता है, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों, अपनी मिसाल आप होते हैं और काफ़ी देर तक लोगों के जहनों में रहते हैं। यहाँ पर एक मतलब फिर फरहाद बॉलिंग करा रहे हैं, बहादुर को उठा के उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंक दिया है और यहाँ पर 6 रन का इजाफा गुलशन गौहर्स के स्कोर में। अब सिर्फ 17 रन दरकार हैं गुलशन गौहर्स को एक और फतह अपने नाम करने के लिए। बहादुर लेफ्टी ने इस दफा इस गेंद खेला फाइन लेग के ऊपर से और इस दफा बीट हो गए बहादुर लेफ्टी। जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से बैटिंग की है तैमूर मिर्जा ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट और उनके कैप्टन बहादुर लेफ्टी उनका साथ देते हैं, ऐसा लगता है कि ये टीम जो है वो फाइनल तक ज़रूर क्वालिफाई कर जाएगी अब तक की परफॉर्मेंस के मुताबिक। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और काफ़ी क्विक थी, पेस इसमें नज़र आई। बहादुर लेफ्टी शायद अंपायर के फैसले से खुश नहीं है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अंपायर इसको वाइड डिक्लेयर करार देंगे। बिल्कुल, और ये वाइड के जो रन्स हैं ये तो समझे आपकी एक लॉटरी है, बस वो लगी हुई है तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास तो बहुत ही कम रन्स हैं जीत के लिए। और इस वक्त बहादुर ने बहुत ही भरपूर शॉट लगाया है 6 रन्स के लिए, 6 रन्स का इजाफा। खुश नजर आ रहे हैं डगआउट के अंदर मेंटोर हसन रजा, उनके साथ है एफबी फाइटर्स के मेंटोर जावेद कदीर, काफी नाम है इनका, काफी यंगस्टर्स को भी प्रमोट करते हैं। ये देखिए आप रिप्लेस बैक लाइव और एक दफा फिर यहां पर रन्स मिल जाएंगे, 4 रन्स मजीद मिल गए। तो इस तरह दूसरे ओवर के इख्तिताम पर गुलशन गौहर्स ने 34 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह बहादुर और तैमूर दोनों आपस में, हालांकि दोनों बहुत ज़बरदस्त हिटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जिसमें एक दूसरे से हर मतलब हिट लगाने के बाद या रन्स बनाने के बाद आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि अब हमें किस तरह से स्ट्रोक्स खेलने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई चीज़ खेलते हैं। यूँ ही बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स जो लग जाती हैं, हम देखते हैं इंटरनेशनल मैचेस में। यहाँ पर सिर्फ 7 रन दरकार हैं गुलशन गौहर्स को। बहादुर हैं 16 पर, तैमूर है 18 रन पर। 2 ओवर के इख्तिताम पर 34 स्कोर गुलशन गौहर्स का बिना किसी नुकसान के। और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त हमें राना अशफाक ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक। सिर्फ अब 7 रन रह गए हैं और जिसे हम कहते हैं कि रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है और ये फतह के और करीब आ सकते हैं, लेकिन फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे और बैट्समैन ने दौड़ना मुनासिब नहीं समझा तैमूर मिर्ज़ा ने। अब फतह जो है वो प्लेट में रखे गुलाब जामुन की तरह, जैसे सिर्फ खाने की ज़रूरत है और वन साइडेड ही एक तरह से मैच रहा है। आगाज़ ही से दबाव में रखा, पहली इनिंग्स में सिर्फ 42 रन बनाने दिए और अब बड़ी मजबूत पोजीशन में। ओ लेकिन अभी कुछ है, तैमूर मिर्ज़ा क्लीन बोल्ड हो गए हैं नजीब की गेंद पर और मुस्कुराते हुए वापस जा रहे हैं। सिंगल ले लेते तो बच जाते। नो मैटर अगर यहाँ पर तैमूर मिर्ज़ा की डिपार्चर हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 7 रन ही तो दरकार हैं। आपको पता है कि गुलशन गौहर्स की टीम जिस तरह से खेल रही है, बहुत बहुत कन्विंसिंग ये विक्ट्री होगी।
इस बात में कोई शक नहीं। और ये बड़ा कन्विंसिंगली बोल्ड किया तैमूर, जो कि इस गेंद को एक तरह से छोड़ दिया था उन्होंने और गेंद जाके उनके बिहाइंड उनके स्टम्प्स पे लगी। 10 गेंदों पर इन्होंने 18 रन स्कोर किए। नए बैट्समैन की मुस्कुराहट भी बता रही है कि उनकी टीम की पोजीशन कितनी मजबूत और मुतवाजिन है। और गोगे तैमूर मिर्ज़ा आउट हो गए हैं। उनके बड़े अच्छे बैट्समैन सरमद हईद अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। महज 7 रन चाहिए और मैच मुकम्मल तौर पे पकड़ में है इस वक्त गुलशन गौहर्स के। बहादुर नॉन स्ट्राइकर हैं जो 16 रन पे, और नजीब ने 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया और विकेट हासिल की। अच्छी बॉलिंग नजीब की जानब से। और ये रहा वो छक्का जो स्कोर को बराबर कर देगा। मिड विकेट बाउंड्री से बहुत बाहर। ये है वो छक्का जो कि स्कोर बराबर कर देगा, लेकिन दूसरा छक्का जो है वो खेल का पांसा पलट देगा। और वही नज़र आ रहा है कि सरमद हईद जो कि फर्स्ट इनिंग में थोड़े से दबे लचे नज़र आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुलकर खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि अब फतह कहीं नहीं जाती। और इसके साथ ही जी हाँ, इसके साथ ही ये वो रन जिससे तय हो गया कि ये मुकाबला गुलशन गौहर की टीम ने 9 विकेटों के बड़े मार्जिन से जीत लिया। और अभी भी 19 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी थी। तो इससे बेहतर या इससे कन्विंसिंग विक्ट्री शायद आप 6 ओवर के मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये 20-20 ओवर के मैच में ऐसे कि 10 ओवर में कोई टीम जीत जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। नजीब ने एक खिलाड़ी को आउट किया 7 रन देकर। इस वक्त गुलशन गौहर्स अपना एक और मैच जीत चुकी है। काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है, 9 विकेटों से अपने नाम किया अगेंस्ट नॉर्थ नवाब्स। नॉर्थ नवाब्स की हमने देखी यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बैटिंग, मुझे लग रहा था कि बैटिंग में नॉर्थ नवाब्स को और ज़्यादा मेहनत करनी है। गो के फील्डिंग उन्होंने कदरे बेहतर की है, कैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी है नॉर्थ नवाब्स की। तो यहाँ पर अभी आगे और भी मैचेस हैं, उसमें देखते हैं कि नॉर्थ नवाब अपनी तमाम खामियों को किस तरह से खूबियों में तब्दील करती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहतरी की ज़रूरत है। स्कोर कार्ड तैमूर मिर्ज़ा 18, 16 पे नॉट आउट रहे बहादुर, और सरमद 7 रन पे नॉट आउट आए। 1 विकेट मिल सकी नजीब को, बकिया दोनों बॉलर विकेट लेस रहे। ये मैच समरी है नॉर्थ नवाब की वो पहली इनिंग्स जिसने उनको सही मानों में बैकफुट पे धकेला। 42 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। दूसरी में 72 पे 2, जबकि गुलशन गौहर्स ने 74 पे 7 और 41 पे 1 2.5 ओवर में बना के 9 विकेटों से फतह हासिल की। इकतालीस रन का टारगेट था और इस तरह हासिल किया गया। आप देख सकते हैं इस इनिंग्स के दौरान जो शॉट्स लगे, बड़ा ज़ोरदार छक्का था जो फार एंड पे जाके गिरा। ये ऑन साइड पे एक और ज़ोरदार छक्का, लेग स्टंप पर ईजी बॉल थी जिसे चौके के लिए पहुंचा दिया फाइन लेग से बाहर। उसके बाद ऑन साइड पे बहादुर का ज़ोरदार छक्का था। ये तैमूर मिर्ज़ा बोल्ड हुए, खड़े के खड़े रह गए और गेंद जाकर उनके स्टंप्स में लगी। और सरमद ने आते ही मिड विकेट पे ज़ोरदार छक्का लगा के स्कोर को बराबर किया और उसके बाद 1 रन बनाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। इसी के साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप देख सकेंगे पोस्ट मैच सेरेमनी।
बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 15th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन जारी है और जो लोग भी यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और जो लास्ट मैच अभी खेला गया है ये शाहिद अफरीदी की नॉर्थ नवाब और उनका सामना ज़बरदस्त अंदाज से कर रही है इस वक्त गुलशन गौहर्स। खुर्रम चकवाल एक टीम से खेल रहे थे तो तैमूर मिर्ज़ा दूसरी टीम से खेल रहे थे। सोशल मीडिया भरा हुआ है इस मैच के हवाले से, लेकिन आज इत्तेफाक से हमारे मुल्क के ये दोनों चैम्पियन बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से अब तक हम इन्हें देखते आ रहे हैं। इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ लेकिन दिलचस्प मैच हुआ जहां एक मरतबा फिर गुलशन गौहर्स की टीम ज़्यादा फॉर्मेडेबल साइड साबित हुई और उन्होंने नॉर्थ नवाब को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड गुलशन गौहर्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग तौसीफ अहमद साहब, उनके साथ मिस्टर साकिब गोडियल, डायरेक्टर अल-बाकी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब की स्पॉन्सर भी है माउंटेन वैली नारान। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ मिस्टर असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा साहब GM मार्केटिंग और उनके साथ फैसल खान एंड मिसेस फैसल खान, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। आज के इस मैच में भी कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज देखने को मिली लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट आज थोड़ा सा एज ले गया। बॉलर्स थोड़े डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए और उनमें कोई और नहीं, आज के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की फ्रॉम गुलशन गौहर, बादशाह खान। मिस्टर साकिब गोडियल आप आगे आएंगे और ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी बादशाह खान को देंगे। इसके बाद चेक देंगे हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स। वेल डन बादशाह खान। बादशाह खान आइएगा जरा, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे प्लीज। बादशाह खान, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बदर एक्सपो KTPL को एंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म टेप बॉल में ये एक्साइटिंग है सारे प्लेयर्स के लिए और क्राउड के लिए। सो एवरीवन इज एक्साइटिंग अबाउट बदर एक्सपो KTPL। आज खुर्रम चकवाल को उस तरीके से खुल के खेलने का मौका नहीं मिला। फहद मियां चुन्नू ने फिर भी सेकंड इनिंग में बड़ी ज़बरदस्त बारी ली। नहीं, बिल्कुल बड़ा मैच है और जितना हमने ऑब्ज़र्व किया एक्सपीरियंस रहा है तो बड़ा मैच हमेशा लो स्कोरिंग होता है और उसी तरह ही हुआ। मैच लो स्कोरिंग और वो अच्छे खेले लेकिन बस क्रिकेट है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। वो जो पहली इनिंग में कोलैप्स हुआ था, 5 विकेटें गिर गई थी 10 रन पे, आप समझते हैं वही मैच जो है वो आपने ग्रिप कर लिया था? बिल्कुल, मैच में एक टर्निंग पॉइंट होता है और आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए और वही टर्निंग पॉइंट था उनकी वो मैच हारने की। मेरे ख्याल से एक वजह वही है कि टर्निंग पॉइंट वही था। बिल्कुल, यानी कि एंजॉय कर रहे हैं आप कराची में, वेदर भी हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन एंजॉय कर रहे हैं। एक तो इतना बड़ा इवेंट और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मौसम भी कराची का अच्छा जा रहा है। सो वी आर एंजॉयिंग। आपकी टीम अगर इस वक्त देखें तो बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। बहादुर अली लीड कर रहे हैं, उनके साथ तैमूर मिर्ज़ा का नाम टीम के साथ जुड़ा हुआ है। खुर्रम चकवाल तैमूर मिर्ज़ा का ये मुकाबला करार दिया जा रहा था, आपके जहन में तो होगा खुर्रम चकवाल को पकड़ना है जितनी जल्दी हो सके और कामयाब रहे आप। जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारी टीम की बात है तो वो बड़ी टीम थी लेकिन अपोजिट जो टीम थी वो भी कोई कम नहीं थी। उनमें भी फहद भाई और हाफिज साहब, बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स थे तो हमने अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना था। एंड थैंक यू वेरी मच बादशाह खान एंड विश यू अ वेरी गुड लक। जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सीधे चल रहे हैं, टॉस है जहां शाहिद खान अफरीदी की टीम तो हार गई लेकिन यूनुस खान की टीम अब एक्शन में दिखाई देगी। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen, once again, and we're ready for the toss of the second game of tonight. And I'm down here with two captains, Yasir Mushtaq, the captain of DHA Dabanggs, Haris Ali, the captain of FB Fighters, and match referee
Nomanullah, former international cricketer. Haris Ali will flick the coin. Tail is the call. हेड Head. यासिर आप हारिस आप टॉस जीत गए क्या करेंगे? बैटिंग करूंगा। हारिस देखने में ये आ रहा है कि आज हवा भी तेज़ चल रही है और आपने देखा कि छक्के ज़्यादा नहीं लग पाए, तो क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है मौसम का, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बेस्ट पॉसिबल करने का। और हारिस जो पिछले मैच में गलतियां की हैं, देखा है कि फील्डिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं, आज कैचिंग प्रैक्टिस भी की है सब लड़कों ने, तो कोशिश करेंगे जो पिछले मैच में गलतियाँ हुई हैं इस बार ना हो। और कितना टारगेट माइंड में होगा आपके? 80+ कोशिश करेंगे। और जानदार क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, फाइटर्स हैं। चलिए, गुड लक। थैंक यू। यासिर बड़ा ज़बरदस्त दबंग कम बैक किया था पिछले मैच में और स्माइल बता रही है काफ़ी कॉन्फिडेंट है आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि लास्ट मैच का जीतना हमारे लिए बहुत अच्छा था, ज़रूरी भी था, टीम की रिक्वायरमेंट थी। यही मोमेंटम हम लोगों को शुरू में मिल गया, होपफुली इसको कैरी ऑन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में। अब मैंने ऑब्जर्व किया आप मैच में बड़ी जान मारते हुए नजर आते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन। कोशिश यही करते हैं जिस फ्रेंचाइज की तरफ से भी खेलें, जिस टीम की तरफ से भी खेलें, एफर्ट पूरी करें, बाकी रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करते। रिजल्ट अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में होता है, जिसको जीतना होता है, जिसको हरवाना होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है, मगर अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करते हैं। और ये बताइएगा क्या माइंड में लेकर आएंगे कि किस तरह से दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करें कम से कम रन पे? पहले बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, तो कोशिश यही करेंगे कम से कम रन पे इनको ऑल आउट करें, या ऑल आउट ना भी करें तो कम से कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करके उनके ऊपर लीड का प्रेशर डालें हम लोग। पिछला मैच जीतने के बाद, कम बैक करने के बाद ज़रा एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जीत के बाद तो वैसी बॉडी लैंग्वेज सबकी डिफरेंट हो जाती है, तो हमारी टीम की भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है और लड़के सारे जेलअप हुए हैं। होपफुली इंशाल्लाह इस मैच में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी एफर्ट करेंगे। चलिए, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। Well, news from the center that the captain of FP Fighters, Haris Ali, has won the toss and he has decided to bat first. This is the time for the short break. Stay tuned, Geo Super.
जी हाँ, DHA दबंग वर्सेस FB फाइटर्स के माबैन आज 16वां मैच इस टूर्नामेंट का खेला जाना है, जिसमें FB फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और इस वक्त अंपायर्स फील्ड के अंदर आते हुए DHA दबंग की क़यादत कर रहे हैं यासिर मुश्ताक, जबकि FB फाइटर्स की जानिब से हारिस सली कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा DHA दबंग्स के अरसलान अहमद हैं, छोटा विक्की हैं, मोहम्मद इनाम, जीशान बाबर और बहुत सारे ऐसे बड़े नाम जो कि बहुत ही डट के मुकाबला करते हैं। मुख्तियार हैं, उस्मान जान पट्टा, उसके अलावा वसीम अप्पू जो कि हैं वो FB फाइटर्स की जानिब से मुकाबले के लिए तैयार हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन ग्राउंड में आते हुए हसन शाहिद 11 नंबर की टी शर्ट ज़ेबतन किए हुए FB फाइटर्स की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब नॉन स्ट्राइकर एंड पे उस्मान जान पट्टा FB फाइटर्स के। बहुत अच्छा वेलकम किया DHA दबंग्स ने, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए शेक हैंड किया, उनको वेलकम किया। जी हाँ नादरा, आज का ये दूसरा मैच है और उम्मीद करते हैं कि ये मैच भी बड़ा फाइटिंग का मैच होगा और गो के जिस तरह के ये मैचेस हो रहे हैं और जो वो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, टीमें और टीमों के पास इस फॉर्मेट में कम बैक करने का भी चांस है। अगर पहली इनिंग में थोड़ी 19-20 हो जाती है सो उसके बाद उनके पास मुकम्मल चांस होता है। और एक आधे मैच में हमने ऐसा देखा भी है कि किसी टीम ने जो आधा मैच लूज़ कर गई थी तो कम बैक करके उस मैच को विनिंग की सूरत अपनी तरफ मोड़ा। सो ये इस फॉर्मेट की क्लास है और ख़ूबसूरती है और इस फॉर्मेट ने इस मैच को, इन मैचेस को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। एग्जैक्टली इस वक्त बॉलिंग के निशान पर तैयार है मोहम्मद हसन, सामना करेंगे उस्मान। राउंड द विकेट गेंद कराई और इसके साथ ही बहुत तेजी के साथ इन्होंने पहला रन मुकम्मल किया है, सिंगल लिया FB फाइटर्स ने। FB फाइटर्स जिनकी बहुत उम्दा कारकर्दगी अब तक नज़र नहीं आई जिस तरह के तवक्कुआत थी, लिहाजा वो बहुत ही संभल के उन्होंने स्टार्ट लिया है इस मैच में और वो अपना कम्बिनेशन भी चेंज करते हुए, इसीलिए बैटिंग ऑर्डर में भी काफ़ी चेंज आता है ताकि वो क्लिक कर सके। यही वो वजह है, जब परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती तो चारों तरफ आपको देखना होता है और कम्बिनेशन को, बेस्ट कम्बिनेशन को आप ढूंढ रहे होते हैं और जो भी कम्बिनेशन पर क्लिक करता है आप उसी के साथ चलते हैं। सो एक रिस्की स्टार्ट हुआ, पहले रन्स के साथ, एक रन्स के साथ लेग बैक का रन हुआ था और रन आउट का भी उसमें चांस हुआ था। और उठाकर खेला है मिड विकेट की तरफ, फील्डर नीचे है, कोशिश की लेकिन 6 रन्स के लिए बाउंड्री के बाहर। बहुत ही भरपूर कुव्वत से इन्होंने छक्का लगाया है और यूं हसन शाहिद के रन में 6 रन का इजाफा इनके स्कोर कार्ड में। ठीक है, अटैकिंग अगर खेलेंगे वही जितवाने के लायक होंगे, आगे जा सकते हैं FB फाइटर्स। इनको इसी स्प्रिट के साथ पूरे गेम के अंदर रहना होगा। जहां जरा से भी लाउजी हुए या थोड़ा सा स्लो खेले वहां पर सिंगल डबल्स में कुछ नहीं बनता। हसन ने पहली बॉल ही खेली थी और पहली बॉल थोड़ा पीछे मिली थी और भरपूर उसका फायदा उठाया 6 रन्स के लिए। ये फुल टॉस गेंद था, यकीनी तौर पे अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड ही होगा और जोर लगा रहे हैं काफ़ी बॉलर। मेरे ख्याल में हाथ से शायद स्लिप भी हुई है। सो 10 रन 2 बॉलों पर FB फाइटर के। बेहतर स्टार्ट नजर आ रहा है यहाँ।
जी हाँ, सो फार सो गुड। अब तक बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए एफबी फाइटर्स। मोहम्मद हसनैन सामना कर रहे हैं उस्मान। राउंड द विकेट गेन करवाई, हल्का सा खेले सिंगल का इजाफा, लेकिन तेजी से बनाना होगा सिंगल। यहाँ पर जरा सा भी इनको स्लो नहीं आना है। जी हाँ नादरा, इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं और आपने पहली बॉल से ही स्ट्राइक को मेंटेन रखना होता है, बल्कि बढ़ाना होता है, ताकि आप मैक्सिमम रन्स हासिल कर सकें। और इसमें बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है क्रिकेट में। कभी बैट्समैन का पल्ला भारी होता है, कभी बॉलर्स छाया हुआ होता है। सो ये खूबसूरती है इस क्रिकेट की। अतर आपने टेप बॉल कितना लॉन्गर पीरियड के लिए खेला है? मैंने खेली, लेकिन कम खेली। स्कूल डेज में, अर्ली डेज में खेली थी। दूसरा बॉल, अच्छा बॉल, स्लो किया उसको, मिड विकेट की तरफ खेलने जा रहे थे, पेस की वजह से बीट हुए। क्रिकेट में बैटिंग में ख़ास तौर पे आपको ज़रूरी तौर पे और यकीनी तौर पर मेक श्योर करना होता है कि आप बॉल को देखते रहें। अगर आपकी आई ऑन द बॉल रहेगी तो फिर आप बॉल को अच्छा पिक कर सकते हैं और कनेक्ट भी अच्छा कर सकते हैं। सो ये एक मेजर एलिमेंट है फॉर बैटिंग। दैट्स राइट। एक और गेंद कराने जा रहे हैं मोहम्मद हसनैन। अपने ओवर की 5वीं गेंद सामना कर रहे हैं हसन शाहिद, जिन्होंने अब तक 6 रन्स हासिल किए हैं। एक और अच्छा बॉल, थोड़ा पीछे था हसन, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वाइड हो जाएगा। और बच्चे भी बड़े भी सब महसूस होते हुए खेल से। ये फॉर्मेट और ये क्रिकेट है ही इस तरह की कि हर एज के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है और छक्के चौकों की बरसात होती है। और इस सीज़न 2 में छक्के काफ़ी लगे हैं। और टेप बॉल से अपनी बचपन की यादें बड़ी वाबस्ता होती हैं। जब टेप बॉल से खेलते थे और टेप बॉल घरों में चला जाता था और फिर वापस नहीं मिलता था। ये तेज बॉल किया ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन वाइड बॉल नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा पीछे हटे थे। और पहले ओवर के अख्ताम पे 11 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। और ये रिवायती कुछ डांस और अंदाज और कुछ महारत का भी। ये जो ढोल की थाप है, ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, बहुत अपीलिंग, मज़ा आता है, क्योंकि ये एक हुनर है जो आप स्टिक्स के ज़रिए बजाते हैं। और आप ये देखें सराउंडिंग एरिया कटी पहाड़ी का, ये थोड़ा सा ये ऐसा रोड है जो कि आपको कनेक्ट कर देता है कलंदरिया चौक से। ये पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया। और वाइड बॉल यहाँ पे एक्स्ट्रा सब तेज़ी से बढ़ते हुए कोशिश बहुत कर रहे हैं, जोर बहुत लगा रहे हैं, कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्विंग भी मिल रहा है। और सब बच्चे एंजॉय करते हुए, हाथ हिलाते हुए, मैच को देखते हुए, छोटे बच्चे हों बड़े लोग हों, सब इस क्रिकेट से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए। दूसरा बॉल किया, आगे बॉल था लेकिन लिफ्ट नहीं कर पाए, कोई रन नहीं बना। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ की जानिब इन्होंने फेंकने की कोशिश की लेकिन किसी भी रन का इजाफा नहीं हुआ। एफबी फाइटर का डग आउट आप देख रहे हैं। वसीम अप्पू कंसंट्रेट कर रहे हैं अगले आने वाले बैटर। और ये शानदार कनेक्शन किए मिड विकेट की तरफ, यकीनी तौर पे 6 रन होंगे। बहुत अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, अच्छा बॉल था, थोड़ा फुल टॉस हुआ, थोड़ा सा इन स्विंग भी हुआ और उसी के साथ बेहतरीन कनेक्शन भी हुआ। रिस्ट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं बैटर यहाँ पे और मेक श्योर करते हैं कनेक्शन हो, और जब कनेक्शन होता है तो मैक्सिमम आपको रन्स भी मिलते हैं। थोड़ा पीछे बॉल था, स्लो भी था, इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पाया। बॉल पर नजर रखना पड़ेगी आपको अगर आपने कनेक्शन करना है और तेजी से रन्स बनाने हैं।
जी हाँ, करंट रन रेट 14.62 की औसत से इस एफबी फाइटर्स का। ये देखें बर्ड शॉट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन, बेहतरीन इनका कैमरा वर्क है, बेहतरीन शॉट सिलेक्शन है, ये बर्ड व्यू है, बहुत ही यस ब्यूटीफुल। पीछे बॉल था, कनेक्ट किया इसको मिड विकेट की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद थे, एक ही रन बन पाएगा। सो बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 पहले साल के बाद दूसरे साल में एंटर, और कमाल की प्रोडक्शन तमाम टीम्स की, इसमें तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं, बड़े कमाल का प्रोडक्शन भी है और भरपूर इसमें एंजॉय भी कर रहे हैं, इसमें साथ भी दे रहे हैं, रोल भी प्ले कर रहे हैं। सो इसीलिए बॉलर आए और शानदार बॉल, थोड़ा आउट स्विंग हुआ या फिंगर बॉल था, लेकिन कमाल था। बॉल पे नज़र नहीं रख रहे, इसीलिए नादरा कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फैसल ये बताएं कि फिंगर बॉल जो है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कराने में, क्योंकि देखिए ये तो है टेप बॉल, लेकिन हार्ड बॉल पे हम देखते हैं कि फिंगर बॉल कराई जाती है और बड़े कामयाब भी हैं सम स्पिनर्स। बॉलर यहाँ पे समझ गए बैटर को, इसलिए स्लो वन और तेज़ बॉल से मुश्किल डाला हुआ है, और दूसरे ओवर का भी अख्ताम हुआ, 20 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। और आज जावेद कदीर के चेहरे पे तमानियत नज़र आ रही है, थोड़े से पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब तक उनकी टीम जो है खातिर खा कामयाबियां हासिल नहीं कर सकी है, और आज उनको लगता ऐसा है कि आज उनका स्टार्ट अच्छा हुआ है एफबी फाइटर्स का। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर 20 रन एफबी फाइटर्स बिना किसी नुकसान के। सुनादरा, आपने पूछा था कि टेप बॉल क्रिकेट में फिंगर का इस्तेमाल होता है और हार्ड बॉल क्रिकेट में सीम बॉलिंग का इस्तेमाल होता है, तो दोनों बॉलिंग इस टाइप की होती है जो बैटर के लिए बहुत मुश्किल होती है, पिक करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, और ये एज बॉलर को चाहता है, और अगर बैटर उसको पिक कर ले और उसको रिस्पॉन्ड कर पाए बेहतरीन अंदाज में, तो फिर बैटर को इसका एज मिल जाता है और रिजल्ट मिलता है रन्स की सूरत में। तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ जाता है। पीछे बॉल गया था, उसको पुल किया है, एक बाउंस के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री पे 4 रन्स के लिए। और इस दफा उस्मान अच्छा कनेक्ट करने में कामयाब हुए। बॉल पीछे था, थोड़ा तेज भी था, इसलिए कनेक्शन भी मिला, और एक बाउंस के बाद 4 रन्स गैप में गई थी। बिल्कुल, गैप बना के खेलना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जिससे आपको रन्स मिलते हैं। एक मतलब फिर मोहम्मद हसनैन, और इसी के साथ ही बहुत ही इजी विकेट जो है वो पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद जा पहुंचा, और पहली विकेट का खसारा एफबी फाइटर्स को उठाना पड़ा। मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 15 रन्स दिए हैं और पहला शिकार किया है उन्होंने एफबी फाइटर्स का, और यूं डिपार्चर हो रहा है। आगे बॉल था, बुरा शॉट नहीं था, लेकिन कनेक्ट तो हुआ था, पर फील्डर को बीट नहीं कर पाया और सीधा हाथ में गया, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की, रिवर्स खेला इस बॉल को। इंटेंशन क्लियर थी, कोई फील्डर ऊपर थे, थोड़ी एलिवेशन मिलती तो इनके फेवर में आ जाता, लेकिन यहाँ पे फील्डर ने गलती नहीं की है। एक खिलाड़ी का नुकसान। तीसरे ओवर का खेल जारी, 24 पर 1 एफबी फाइटर। मोहम्मद वसीम लेफ्टी आए हैं, दूसरे बल्लेबाज। एक दफा फिर स्लो वन की थी और उसको तेज मारना चाह रहे थे वसीम अप्पू,
लेकिन टाइम नहीं कर पाए और बॉल गैप में गई। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। सो 25 रन से हो चुके हैं अभी फाइटर के, और डग आउट में जावेद कदीर अपनी टीम के साथ थोड़ा सा परेशान, और यहाँ पे तमाशाएं भी काफ़ी खासी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। और जो जो ये क्रिकेट, ये टूर्नामेंट में मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह तमाशाई भी यकीनी तौर पे इस ग्राउंड में आकर इस क्रिकेट से महजूज होंगे। जी हाँ, मोहम्मद हसनैन की इस वक्त दूसरा ओवर्स चल रहा है, जिसमें उन्होंने 3 गेंदें अब तक करवा दी हैं। दूसरे ओवर की चौथी गेंद। बहुत अच्छा बॉल, बहुत जोर से बॉल गया था, यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा इन स्विंग हुआ और पैर पे लगा गेंद, इसलिए लेग बाय का 1 रन मिलेगा यहाँ पर। दाद देना पड़ेगी नादरा यहाँ पे बॉलर्स की, कभी कभी तेज बॉल करते हैं, कभी स्लो बॉल करते हैं, तो सेटल नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि बैट्समैन तैयार हैं हिट मारने के लिए। बिल्कुल, और आप ये भी देखें कि इस वक्त जो बॉल है उस पर मुस्तकिल थोड़ा सा वेट है बॉल, जिसकी वजह से उनको बार बार ड्राई भी करना पड़ रहा है कपड़े से भी और हाथों की मदद से भी। अभी देखें क्योंकि ड्यू जो है वो मुझे लगता है इन्वॉल्व हो गई है। वसीम अप्पू क्रीज पे मौजूद, इंटीरियर सिंध के जाने माने बैट्समैन, और इस दफा फिर गेंद आगे की थी, जोर लगाया था और यकीनी तौर पे लेग बाय का ही रन मिलेगा। तो वसीम अप्पू भी बहुत इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद से इनका मेरे ताल्लुक़ है और कमाल की बैटिंग करते हैं। थोड़ा डग आउट में परेशानी नज़र आ रही है अभी फाइटर की। हसन गो के ओपनर आए थे और 7 बॉलों का सामना किया है, सिर्फ 6 रन बना सके हैं, एक ही बाउंड्री लगाई है इन्होंने अभी तक। टाइम नहीं कर पा रहे, बल्ले से बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आखिरी बॉल, क्या इस पे बाउंड्री लेने में, मारने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है। जी हाँ नादरा, जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल लग रहा है, और बॉलर ने भी वो नोट कर लिया था इनका वीक एरिया और वहीं ये बॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसलिए रन्स नहीं दे रहे। सो 3 ओवर के अख्ताम पे 28, जिस 28 में एक्स्ट्रास भी बहुत ज़्यादा शामिल है। करंट रन रेट 9.33 की थी एक खिलाड़ी आउट के बाद। जी हाँ, और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में वॉइसेस चेंज होने जा रही हैं। आपको ज्वाइन करेंगे कि आसिफ और फारूक रियाज। ओवर टू यू। Thank you, Nadra Mushtaq and Faisal Atta, former international cricketer. And after 3 overs, they've been batting with 9.33 after winning the toss FP Fighters. And I've spoken to Captain Haris, and I've asked him that, today we have seen that the very cool wind is blowing, and they're the 2 champions, Naseem Rajput and the former Test cricketer Tausif Ahmed, both of them really hard workers concerning this tape ball tournament. And they're coming towards the com box, I guess. He went for the big shot, Hassan, and it's got a maximum. Good strike. He was trying hard earlier. On that occasion, he made a good contact. He generally likes to play towards the onside, but on that occasion, he cleared his front leg and beautifully played. Not very often we see the shots like that, and almost targeted one of his partner in the dugout. He goes to the onside this time. Will he get the boundary? Yes, I think it's that's gone all the way. We have to wait for the umpire signal. Yes, up goes the arms. It was a flat strike and it landed beyond the boundary. So 12 runs of the last 2 balls after a dot ball. Very well played indeed. Two consecutive sixes here.
Hassan not out on 18. Again, it's high in the air and over the ropes. Fielder tried well, but it was high. And this is the third consecutive six. He's a destructive player, isn't he? As Hassan Shahid took on the bowler. That's low full toss. The aim was to get the Yorker wide. And a good effort in the end, valiant effort. But superb striking continues. A good display of hitting from Hassan Shahid. He's a big fellow. And the spectators are certainly having fun out there as well. That's the over they were looking for. 3 sixes. Missed on that occasion. Single taken. It's very important to post a good score when you bat first after winning the toss, or whenever you get the opportunity. It's very important to get 100 odd runs, so it gives the psychological advantage straight away, and always gives the chance to bounce back in this game. So last delivery of the over. Waseem facing Qadir. Very good delivery in the end of his spell. In 2 overs he has given 28, and after fours FB Fighters 48 for 1. .48 for 1, 10 dots in this inning so far, 1 boundary and 5 sixes. So it's not a surprise, as number of sixes are usually higher than number of boundaries in this format. The current run rate is exactly 12 runs per over. They need to push it up as they have just a couple of overs left. Swing and a miss. Left armer's favorite zone outside the off stump. Little bit extra bounce, that ball angled away from the right-hander, and number of times we have seen the big swing of the right-handers miss the connection because natural angle works in the favor of left armer. They have to be a little watchful. They have to play it with some common sense, and outside the off stump we have to wait for the umpire's signal. Is not wide again, so he started with 2 dot balls. They're not entirely happy, the dugout of FB Fighters. They were expecting a wide call as well. Very good delivery, a quick one. This is an extraordinary effort in bowling. Some sensational stuff from Zishan. Look at this. Very closer to the stumps, and skipper behind the stump is very happy. So 3 dot deliveries. And another very good delivery outside the off stump, and just for a single. Hassan is striking the ball well, so he should have tapped the ball to rotate the strike and give strike to Hassan. In the end, on the 4th delivery, he got a single. Some concerns in the dugout of Federal Bela Fighters. Hassan was striking the ball well, so it's important to just tap the ball and take one, give the strike to the batsman who is striking the ball well. He is a man, left-handed batsman, very destructive. And he missed again. But it's turned out to be a leg by a superb over from the left armer Zishan. He has been so tidy. This over certainly will make the difference in the entire game. Just 1 ball left, and even with a maximum, it will remain a good over. Happy faces in the spectators. Well, last over of the delivery. That's the last delivery of his first over. Conceded 1 run so far, and this time should be a wide delivery, and it is, yes. Well, I think that when we talk about
bowlers bowling tonight, and when I've seen that they're coming from the far end on the comebacks, and they just try to bowl very quickly and closer to the stumps. This is the requirement in tape ball cricket, especially Farouk, because you know when you are coming up with the block holes and Yorker deliveries, always difficult for the batters, even in hard ball cricket. And this time dispatched, but it's getting aerial distance and dropped. It was quite easy catch, I must say that, but isn't a good effort. So 5 overs gone, 54 for 1. In the end was a definite chance. He struck it somehow, but it wasn't a long hit in the end. He made a mess of it. Waqas is a fieldsman who should have caught it. He was a lone fielder on that occasion. And our co-commentator Nadra has joined the party out there. She's having fun. Lots of cultural colors and music are out there. She's doing a good job. Well, lots of fun there. She is beating this drum, and of course she's enjoying. Early on she was in the com box and now went downstairs. This is all about tape ball cricket and the festival of Badr Expo Karachi. Tape ball Premier League edged and taken. Up goes the finger. Big wicket this. Hassan Shahid tried to work towards the onside. He just cleared his front leg, but extra bounce did the trick. Big moment in this innings of Federal Leader Fighters. There's a key customer is walking back now, and good start of the last over. Extra pace, extra bounce. In the end, a comfortable catch, and we can't complain much about that, and started to walk straight away. So Hassan goes for 24, 54 for 2. So 54 for 2, and she is still on. Nadra Mushtaq, she's having fun out there, and she is doing a good job. And Faisal Atha is doing the photography work, and in the air, could be out, and it missed that one away. It's gone for 4. It's the first ball boundary. It was a short pitch delivery. Captain Harris was trying to hook that ball. It was almost a catch. Tried well, but went for the boundary. We have watched low-scoring matches tonight, as in the first one in the North, Nawab versus Gulshan Gohars. The batters are struggling tonight. Again, very good delivery. It is right on the money. Harris was trying to hit that on the onside. So a single, but I think it won't make any difference. $59 for 2. Waseem on 5. Very edgy, could be out. Yes, comfortably held. And that's the end of Waseem. So Inam is having fun out there. This ball, he has bowled well. He has picked up a wicket of Hassan in the first ball of the over. Now it's, Waseem has to go. What a finish is turning out to be from DHA Dabanggs. Nothing short in the end. Very edgy and comfortable catch, and these two positions have picked up a lot of catches in this competition. Waseem Apu departs. 5 faced 9 deliveries.
With Lefti, the next man in. Haris is gone now this time. He's on a hat trick. Inam is having a great time out there. Haris has got out now. 2-2 for Inam. And it's turning out to be a huge disappointment for FB fighters. Farooq discussed so many times that when you're coming up with slow bouncers outside the off stump, won't be easy for the batters. This is what happened with Haris. He was trying to hit that over the mid wicket. And comfortably taken by 𝐆𝐮𝐥𝐬𝐡𝐚𝐽 Mushtaq, the skipper. Haris gone on 4. Tasawwur Abbas has come out of the centre now. He has to face the hat-trick ball. Inam has bowled well, and it's a big opportunity to slam a hat-trick in this KTPL Season 2. 59 for 4, last ball of the innings as well. And for the big shot, as along the carpet he played in the end. He has got a single coming back for the second. Could be run out, yes. And I think it's given by the umpire at the bowler's end. They had to run for the second, and in the end I think bowlers dislodged the bails at the bowling end. So in the end, 60 for 4, exactly after 6 overs. So good job done by 𝐆𝐻𝐴 Mushtaq and company, DHA Dabanggs. They bowled beautifully and they fielded well, and in the end a good work. That is how the last wicket fell. It was an easy run out and no difficulties for the umpire. These are the happy faces, a good team effort, took nice catches and bowled nicely by DHA Dabanggs. Well, this is the batting efforts from Hassan and Usman. The rest of the batters were not able to do something special. And if we talk about bowling, Inam was special. Got 3 wickets in an over, given only 5 runs. And Hassan was impressive, but with 17 for 1. These are the highlights, and they've started well. Some maximums you have observed, watched. It was a very nice shot on the fine leg, and then it was a very quick and good catch. Over low. Look at that shot. That was very nice over this, and this time over long on. Good catches by skipper 𝐆𝐻𝐴 Mushtaq. It was in the slip, and once again in the safe hands of 𝐆𝐻𝐴 Mushtaq. And how they have ended their innings. So DHA Dabanggs versus FB fighters. Before the innings start of DHA Dabanggs, there was change in box. Former Test cricketer Asif Ahmed will be joined by Naseem Rajput. Thank you, K. Asif and Farooq Riaz. तौसीफ भाई, एक मरतबा फिर एफबी फाइटर्स की बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन। रन्स कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं है, छोटा विकी और दीगर बैट्समैन जिस तरीके के उनके बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि डीएचए दबंग की टीम इस मैच में लीड ले लेगी। जी हाँ बिल्कुल, और आज
पहले मैच से देखा है कि रिस्ट्रिक्ट किया है बॉलर्स ने और अच्छी बॉलिंग की है। और हम जैसे बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टाइम गुजरा बॉलर्स को पता चल गया है कि स्लो रन भी करनी चाहिए और तेज़ भी करनी चाहिए, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है और रिस्ट्रिक्ट किया दबंग ने। और मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और जावेद कदी से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई कितने मैच जीते हो, तो कहने लगा सारे ही हारे में। तो मैंने कहा आज क्या होगा, तो कहने लगा आज इंशाल्लाह जीतेंगे। तो मुझे जो स्कोर लग रहा है उससे तो अभी ऐसा सच नहीं लग रहा कि ये जीत पाएंगे। अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए जावेद कदीर, अगर अच्छी उम्मीद रखे हुए। फिर उनका एक जुमला ये भी था कि अभी 4 मैच बाकी हैं, तो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं टीम के मेंटोर। और 2 इनिंग की क्रिकेट में तौसीफ कुछ पता होता नहीं है कि कौन सी टीम कब बाजी ले जाए। और अगर यहाँ पे ऊपर से 2-3 विकेटें गिर जाती हैं DHA दबंग की, तो ये 60 रन भी बहुत दिखाई देंगे। और क्रिकेट में ऐसे लम्हात आपने बहुत देखे होंगे। बिल्कुल नसीम भाई, और क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली ये जो हमारे बिग गन्स हैं, जिसमें जावेद मियांदाद साहब, सादिक साहब, हारून साहब, कि हमने जो ये फॉर्मेट किया, क्योंकि पहले तो एक इनिंग होके ख़त्म हो जाती थी। अब दिमाग का इस्तेमाल भी, यानी कि जैसा आप ख़ुद भी कह रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में लीड भी कोई ले जाए अगर, तो सेकंड इनिंग में कवर करने का चांस होता है उसके पास। बिल्कुल छोटा वकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। और कद में छोटे ज़रूर हैं लेकिन इनके काम खासे बड़े। अगर पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो टॉप 5 बैटर्स में इनका ज़रूर शुमार होगा। जब तक इस क्रिकेट में हम इन्वॉल्व नहीं थे, ये इस बार 1 रन हासिल किया। छोटा विकी अब तक इस इवेंट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। बाकी इनके साथ जो इनके कैलिबर के बैट्समैन हैं, हमने उनको देखा, तैमूर, मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, फ़हद मियाँ चुन्नू, ये कहीं ना कहीं बारी लेकर गए। उन्होंने अपना इम्पैक्ट जाहिर किया है कि वो इस बदर एक्सपो KTPL का हिस्सा है। लेकिन छोटा विकी की जानिब से अब तक ऐसी कोई नॉक दिखाई नहीं दी है। वैसे ऑलरेडी इन्होंने 2 मैचों के बाद टीम को ज्वाइन किया था तौसीफ भाई। जी हाँ बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि और अब देखेंगे इतना गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं जिसकी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं बैट्समैन को। और 1 रन कम देखने में आता है हमें इस क्रिकेट में। और जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं था इस टेप बॉल की क्रिकेट में, मुझे तो पता भी नहीं था कि किस टाइप के प्लेयर हैं। बट जब से बदर एक्सपो ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, जब से पता चल गया कि इसमें भी बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं। और इस बार जबरदस्त हिट, यहाँ आउट होने का खतरा भी। और छोटा विकी एक मरतबा फिर आउट हो गए। थोड़ी सी बाउंड्री छोटी होती तो फिर छोटा विकी का ये छक्का था। लेकिन एक मरतबा फिर छोटा विकी DHA दबंग यूनुस खान की टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि उनकी टीम की बैटिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी उम्मीदें। जी हाँ, एक लंबी हिट मारना चाहते थे और ये देखे रिप्ले में कि थोड़ा गेंद पीछे ज़रूर था मगर बहुत ही हाई ऊपर चला गया। और मैं देखने में ये आ रहा है कि कैच लेने की पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाज़ प्लेयर्स जो जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर जिस तरह कैच पकड़ा जाता है उस तरह नहीं पकड़ रहा है, बल्कि अपनी बॉडी से दूर गेंद को पकड़ रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि वो गेंद के नीचे भी नहीं आते, तो इट्स मीन इसीलिए ये 2-3-4 कैच हमने आज छूटते हुए देखे हैं। बिल्कुल यासिर मुश्ताक बैटिंग के लिए आए, DHA दबंग के कैप्टन। लास्ट ईयर यासिर मुश्ताक की कारकर्दगी DHA दबंग के लिए सबसे बेहतर थी, लेकिन इस साल अभी तक यासिर मुश्ताक भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सके, अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला सकें। ज़ेबी बर्ड ने एक इनिंग अच्छी खेली थी DHA दबंग के लिए कि जब क्लिफ्टन गाजी के ख़िलाफ़ वो एक वक्त में मैच को खासा करीब ले गए थे। देखिए यही है, हर पाकिस्तान टीम में भी यही पोजीशन है कि एक मैच में अच्छा करो और 6 मैच खेल जाओ।
तो इसी तरह अभी इस वक्त तो यासिर की यही पोजीशन मुझे नज़र आ रही है कि पिछले साल उन्होंने खेला है। बिल्कुल। और ये ऑन साइड की जानिब यासिर के भी आउट होने का खतरा, 3 फील्डर पहुंच चुके हैं और अच्छी कॉल और बहुत ही अच्छा कैच। 3 फील्डर पहुंच जरूर गए थे लेकिन टाइमली कॉल की और यूं एक और नुकसान। यासिर मुश्ताक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस। पहला ही ओवर डीएचए दबंग के लिए मुश्किलात पैदा करता हुआ। जी हाँ, और जो हम बात कर रहे थे फॉर्म नहीं है उनकी, अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। ये देखिए बॉल उसको, और ये सब बड़ी बाउंड्री की तरफ क्यों हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा तो वेट करें। ये एंड जो है काफ़ी बड़ा है क्योंकि बिल्कुल कोने से बराबर वाली पिच पे जो है ये मैच हो रहा है और ये मिड विकेट जो है ये काफ़ी बड़ी है। असगर अली शाह स्टेडियम में इस एंड को बहुत ही बड़ा एंड करार दिया जाता है, जबकि इसके अपोजिट जो एंड है उसे छक्का एंड कहते हैं। बिल्कुल छक्का एंड कहते हैं। और हम यहाँ इतनी क्रिकेट खेली है कि उस तरफ से यानी बॉल नहीं करता था बॉलर के घरों में चली जाएगी, यानी हार्ड बॉल, तो बहुत छक्के लगते थे यहाँ पे। यासिर मुश्ताक भी कुछ नहीं कर सके, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे और अब अच्छी बट बैटिंग के लिए आए। नवाब आलम इस वक्त परेशान होंगे, जैसे ही नवाब आलम आए हैं तो टीम में एक जान पड़ गई है, इसलिए कि पहला मैच हार गए थे, लीड लेने के बाद हार गए थे आई थिंक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, लीड कंसीड की थी उस अच्छा। मैच में, लेकिन बहुत मुख्तसर सी लीड थी। जी जी, और उसके बाद हार गए थे मैच। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवाब आलम के आने से तो कोच का बड़ा अहमियत होती है इस खेल में। अभी तक तो नहीं लग रहा कि उन्होंने कोई अच्छी हिकमत अमली बनाई है। 2 रन 2 आउट, और इस बार ज़ेबी बट ऑन साइड की जानिब खेलने गए थे। या तो उन्होंने प्लेयरों को कहा है कि इस एंड से अगर जो छक्का मारेगा उसको इनाम मिलेगा, शायद ये ना पोजीशन हो कहीं नवाब भाई की। देखिए नवाब साहब यहाँ नहीं बल्कि ऑफिशियल के साथ बैठे हुए हैं। नवाब आलम को होना तो वहीं चाहिए टीम के साथ, अगर वो टीम के कोच हैं। वो प्लानिंग एक ही दफ़ा देते हैं बस, उसके बाद जो है टीम खुद जो चाहे करती है। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ अली का, जबरदस्त बॉलिंग अली की जानिब से, जो उनकी टीम को जरूरत है एग्जैक्टली उसी अंदाज से बॉलिंग की। पहले ओवर में 4 रन, 2 खिलाड़ी आउट। यहाँ ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, और 4 रन पे 2 खिलाड़ी पवेलियन की तरफ पहुँच गए हैं। और थोड़ी सी परेशानी ज़रूर डीके को आई है, जो कि नज़र आया अभी स्क्रीन पे हमें। बहुत ज़्यादा रन बोर्ड पे नहीं है तौसीफ भाई, जो एक एडवांटेज है। ठीक है, पहला ओवर और फिर बड़े एंड पर छक्के मारने की कोशिश में दोनों बैट्समैन आउट हुए। इस एंड को जिसे हम कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छक्का एंड है, करार दिया जाता है, सिक्सर एंड। जी हाँ बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये तो प्लेयरों को खुद सोचना चाहिए कि हमें कहाँ से, ये नहीं कि यहाँ पर रन नहीं बन सकते, बट आप उसको बजाय इसके कि आप बहुत बड़ी हिट मारने के आप नीचे भी खेल के रन ले सकते हो। समटाइम बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है और ज़बरदस्ती आप उसको हिट नहीं मारते बल्कि सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी तरह ग्राउंड की मेजरमेंट का भी जो है प्लेयरों को पता होना चाहिए, और ये 2 विकेट गिरने के बाद तो वैसे ही पता होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग शफीक की जानिब से, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप को मुश्किल में डाला है। शानदार फाइट एफबी फाइटर्स की जानिब से, और इसी वजह से डीएचए दबंग के ओनर डीके, दानिश खान, उनके साथ उबैद रहमान, ये पूरी उनकी टीम है कि जो इस वक्त कुछ परेशान लग रही है। जी हाँ, और नवाब नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो डकआउट में चले गए हैं, और मेरे ख्याल है कोई इंस्ट्रक्शन ज़रूर हो रही होंगी। इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन विकेट 2 खो बैठे हैं, इसलिए परेशानी तो डेफिनेटली लाक होगी। कवर की जाए, आउट हो, ड्रॉप कर दिया। ये आउट होने का पूरा चांस तो दे दिया था यहाँ अरसलान ने, लेकिन पॉइंट पे खड़े फील्डर
सलमान मिर्जा गेंद को प्रॉपर तौर पे कैच नहीं कर सके, ये बड़ी कामयाबी होती। यहाँ कट करने गए थे, पॉइंट पे खड़े फील्डर ने ये एक मौका फराहम किया है अच्छी बट को, अरसलान को। अब नसीम भाई, ये मुझे बराबर का ही मैच दिखाई दे रहा है इस वक्त तक। अगर कोई अच्छी हिटिंग होती है, एक अच्छा बॉल बाउंसर की सूरत में, और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आया, हुक करना चाहते थे मगर बल्ला शायद पहले घूम गया, जिसकी वजह से उनके जिस्म के हिस्से पे बॉल लगी है। तौसीफ भाई, अब तक दोनों बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है एफबी फाइटर्स के लिए, और इसी तरीके की फाइट दरकार होगी इन्हें इस मैच में रहने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और जो पोजीशन जावेद बता रहे थे जो उससे बहुत मायूस थे, बट आई थिंक मेरे ख्याल बॉलर्स ने एक नई उमंग जगा दी है उनकी टीम में, और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। अब तो छोटी बाउंड्री पे भी गेंद बाहर नहीं जा रही है, हम तो बड़ी बाउंड्री की बात कर रहे थे नसीम भाई। जब मुश्किल में होती है टीम तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर होती है तौसीफ भाई, और इस वक्त DHA दबंग की ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। ये शुमार की आज मैं बात कर रहा था, मेरे साथ थे खुर्रम चकवाल और तैमूर मिर्ज़ा, वो कह रहे थे कि 7-8 अच्छे प्लेयर DHA दबंग का हिस्सा हैं जो तमाम पंजाब से आए हुए हैं, जहाँ बहुत ही तगड़ी टेप बॉल क्रिकेट होती है। और ये अरसलान अच्छी बट भी आउट होने के बाद पवेलियन वापस। तो टॉप 3 बैट्समैन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है। जी बिल्कुल नसीम भाई, और अक्सर यही होता है जब प्लेयर आउट होता है, कभी वो बल्ले को देखता है, कभी बॉल उठा के देखता है कि, लेकिन ये उसको समझ नहीं आती कि मैंने शायद गलत शॉट खेला है या गलत वक्त पे शॉट में खेला है। अब ये दोष किसको देंगे ये जो आउट हो रहे हैं? अब तो अपने आप को ही दे रहे होंगे बाहर जाने के बाद, और तो किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आउट होने के बाद गलती का एहसास होता है। अहमद बैटिंग के लिए आए, और तौसीफ अहमद हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बदर एक्सपो KTPL के, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद, और उनके साथ आप हमारे सीनियर स्कोरर इमरान अली को देख रहे हैं, जो हमारे साथ तमाम के तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इमरान साहब, ये कैमरा आपका है, सब देख रहे हैं आपको। सारे एक्सपीरियंस टीम यहाँ पे मौजूद है, और कुछ खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, और जैसा कि आपने बताया कि इमरान एक ज़बरदस्त स्कोरर हैं, PCB की स्कोरिंग करते आए हैं, और नादरा मुश्ताक भी यहाँ नया ऐड ज़रूर है, मगर आपकी चित्रछाया में मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ऊपर तक जाएंगी। बिल्कुल, नादरा में इम्प्रूवमेंट वाकई में दिखाई दी, बहुत एफर्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हमारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले कमेंट्री का इन्हें मौका नहीं मिला, या मिला तो बहुत मुख्तसर मिला, तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक वक्त गुजरा है, ग्राउंड में बहुत वक्त गुजरा है, स्पोर्ट्स के लिए उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेंगी दूसरों की निस्बत। इस बार ज़ेबी बट बड़ी हिट नहीं लगा सके, एक ही रन हासिल कर सके, तो बहुत ही मुश्किलात में इस वक्त DHA दबंग की टीम। 2 ओवर 8 रन 3 आउट। आ, 52 रन दरकार हैं तौसीफ भाई यहाँ पर। रन रेट सिर्फ 4 की औसत से यूनुस खान की टीम DHA दबंग ने अब तक बैटिंग की है। आज शाहिद खान अफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब ऑलरेडी मैच हार चुकी है, लेकिन ये दोनों वो नाम हैं कि जिन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं बदर एक्सपो KTPL को। जी हाँ, इससे पहले इवेंट में जब ये हुआ तो काफ़ी जगहों से बातें हो रही थी कि ये यानी हम ही लोगों के लिए बात हो रही थी कि ये टेप बॉल को कहाँ सपोर्ट करने चले गए, और टेप बॉल है क्या। लेकिन जब
हमने इस साल देखा कि हमारे ग्रेट प्लेयर्स भी हम में शामिल हो गए हैं, तो फिर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट क्रिकेट ही है, और इसमें भी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, टेम्परामेंट्स समझ आ रहा है। और जबकि अगले इवेंट में हम सोच रहे हैं कि LBW का भी जो है वो रखा जाए, ताकि प्लेयरों को बजाय ये खाली मिड विकेटर मारने के प्रॉपर क्रिकेट जो है वो खेलते हुए हम देखें। कई प्लेयर यहाँ हमने देखा, कवर ड्राइव भी खेली है उन्होंने। लेकिन ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, ये पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन हो गई, डिस्कस ज़रूर होता है। लेकिन इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में ये पॉसिबल, अगर मुझसे पूछें, ये तो ठीक है मैं आपके साथ मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन क्रिकेटिंग डिसीजन आप लोग जावेद भाई, जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, आप सादिक मोहम्मद साहब लेते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम आने वाले वक्त में अपने तमाम क्रिकेट फैंस को ज़रूर बताएंगे। डायरेक्ट थ्रो होती तो तौसीफ भाई ये भी रन आउट हो सकता था, तो चौथा नुकसान हो जाता है यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल। और जो बात आपने कही, देखिए इन्हीं प्लेयरों में से जब हम बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, और तो वहाँ इस तरह की, ये मैं चाबुक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चाबुकें इस तरह नहीं लगती। तो ऑन साइड की जानिब खेला, आउट होने का खतरा। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई, लेकिन बाउंड्री भी नहीं बचा सके, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस था, बहुत तेज़ी के साथ फील्डर के पास आया था। 4 रन यहाँ हासिल हुए। तो सिर्फ भाई जब हम अपना वर्ल्ड कप कराने की बात कर रहे हैं टेप बॉल का, तो इनको इनकी फॉर्म में ही रहने दे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमारा अपना वर्ल्ड कप का शायद कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये इनकी क्रिकेट का अपना एक चार्म है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैनेजमेंट इसका डिसीजन लेगी। लेकिन तौसीफ भाई सिर्फ 14 रन 3 आउट, DHA दबंग की टीम मुश्किलात में। चलिए आप कहते हैं तो मैं इस पे बात ज़्यादा नहीं करता, ख़त्म हो गई। हाँ मुश्किल हालात हैं इस वक्त DHA, और हम देख रहे हैं कि पोजीशन वाकई बहुत ख़राब है। कम स्कोर, उसके बाद जो है हम तो समझ रहे थे कि 30-40 रन की लीड लेंगे, बट बज़ाहिर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। बड़े एंड पर ये ट्राई की थी, फील्डर ने पूरे एफर्ट किए गेंद रोकने के। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर, बड़ी देर के बाद बाउंड्री इस ओवर में 2 देखने को मिली है तौसीफ भाई। जी हाँ, एक अच्छा शॉट, और जिसे हम कहेंगे हेलीकॉप्टर शॉट, जो धोनी ने ये शॉट दिखाया था, और ये टेप बॉल के प्लेयरों में भी ये चीज़ आ गई है। और नसीम भाई, फैसल अतर हमारे साथ बैठे हुए, ग्रेट प्लेयर हैं और रहे हैं, और डेफिनेटली अभी इस वक्त पार्ट है हमारा, तो ये ख़ुद बताएंगे कि हर वक्त ये वाली क्रिकेट जो है वो नहीं चलती, बल्कि हमें तो कवर की जानिब खेला, फील्डर सर्कल के अंदर थे। फर्स्ट बाउंड के बाद गेंद बाहर गई। 3 मुसलसल चौके ज़ैबी बट की जानिब से। दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है। ये ऑफसाइड, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, जिसको कवर की जानिब ऊंचा खेल दिया, और 1 और 2 बाउंस के बाद जो है गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। $38 रन मजीद दरकार हैं। इस बार बहुत ही ऊपर गेंद थी, वाइट बॉल का सिग्नल। 2 रन हासिल हुए यहाँ दबंग को। ऐसा नहीं कि ये रन चेज नहीं हो सकते, बल्कि अभी इसके बाद 3 ओवर बाकी हैं, और मैं समझता हूँ कि 10 से 15 रन की भी अगर लीड ले देते हैं इस पोजीशन में, तो एक मैच अच्छा हो सकता है और कमबैक कर सकते हैं। सामने की जानिब खेला, 1 ही रन हासिल कर पाएंगे। इस तरह आधी इनिंग मुकम्मल हो गई DHA दबंग की। आधे रन्स भी अभी स्कोर नहीं किया। अगर 60 रन को देखते हैं, 25 रन स्कोर किए 3 विकेटों के नुकसान पर। DHA दबंग 3 ओवर में 6 डॉट बॉल्स खेले, 3 चौके, कोई छक्का अब तक नहीं लगा। 5 एक्स्ट्रास के रन हैं।
आधी इनिंग में अब तक कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस DHA दबंग की जानिब से दिखाई नहीं दी, सिवाय इसके कि 3 विकेटें गंवा चुके हैं। 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनके पवेलियन वापस जा चुके हैं, जो एक एडवांटेज यहाँ FB फाइटर्स के लिए ज़रूर होगा। और यहाँ कमेंट्री टीम में तब्दीली, राना अशफाक, उन्हें ज्वाइन करेंगे फर्रुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Tausif Ahmed. 25 for 3, what they have scored, and still trailing by 35 runs. 35 runs can be scored in remaining 3 overs. Zohaib has 17, and we all know he's an aggressor, and Ahmed has got 1 against his name. Zohaib is taking strike. He's a healthy batsman, and he can play healthy strokes as well. Spectators have turned up in big numbers tonight, watching this match with great interest and really enjoying, because weather is very pleasant. This one is driven away all along the carpet for a single, and Farooq Riaz is alongside. Welcome. Thank you very much, Rana Ashfaq. A sluggish start by DHA Dabanggs. 3 overs and a ball have been bowled. They're 34 runs away, so it could be even a Steven situation. They are looking for big overs, and Zohaib and Ahmed will try their best. Outside the off stump, wide not given, certainly not. Ahmed and Zohaib looking to play well, at least looking to wipe up the lead or mop up the lead, because they are still 33 runs away to level their score with 16 balls to go. This is full toss, and it is going to be held, but no ball. This is the penalty that you pay when you bowl in new or no ball. That was caught, but because it was a no ball, 3 runs been given, and it's going to be free hit as well. I think they are discussing as far as if the batsmen have crossed or not. Haris is trying to convince them by the batsmen haven't crossed, and why it was a no ball for the waist high. The front foot landing was okay. In the end, a good catch, and still the argument is going on in the middle that who has to face the free hit. Shahid Aslam, the umpire, he has to come up with the final verdict. Once again, a conversation is taking place in middle. If the single is taken, then field can be changed. If single is not taken, then you can't change the field. Danish Khan, the honor of DHA Dabanggs, 30 for 3, what they have scored so far. 9.38 is the current run rate. They are still discussing with the umpires, or also discussing with each other what actually has happened. Let's see. I think match referee should intervene now. It's strange to see they are still busy in the argument with umpire. It was fair enough, no ball, perhaps just above the waist height. They are still checking. And sometimes a similar kind of fights are not given by the umpire, but on that occasion, Shahid Aslam signaled as no ball. And match referee must have noticed that. Lots of argument from the man in red, Haris and his company. Usually we don't see the players doing argument with the umpire. I think they should not be allowed to be arguing all the time with the umpires. The umpire can make mistakes. A bad decision can be given, but I think players should not be allowed to be intervening all the time. This is played away. It dropped just in front of the man at long off.
and single has been taken on a free hit, so batsman could not able to take the full toll of the free hit. Current run rate is still under 10. That's a worrying factor for DHA Dabanggs. They had the opportunity as they dismissed Federal Fighters on a reasonable score. Big shot, good sound of the bat, and it's cleared the boundary. Finally some consolation for DHA Dabanggs. It was in the slot, and mighty blow from the big fellow, Zohaib. He is the man who can cause problems for the bowling side. Look at that, once again placing his back foot well deep in his crease and then throwing his bat at that one. Bat was going forward, feet were not, but still connected that one so sweetly, so much so that it could travel over the boundary. Very good shot from Zohaib, and he reaches up to 25. Goes again, but this time he's only going to get one. So runs are coming from the bat of Zohaib, and if he stays right down to the wire, right down to the end, I think these 22 runs can be scored, and they even can take a lead. We are likely to have pretty much even-Steven situation after the end of the innings. It's just a speculation. Not many balls are left, 22 runs behind. Big shot, high in the air, somebody wants it. Is it long enough? Two men converging. And taken in the end, a good high catch. And wicket falls here for DHA Dabanggs. Ahmed didn't look comfortable at the middle or at the wicket, and finally gave his wicket away as he was trying to hit that one onto the onside. There you see, hitting it off the back foot, or pulling it in fact. Fielder had all the time in the world to take that catch, and he took that gladly. He's gone for two. Zebi but still out there in the middle and talking to the newcomer. So this match I think will be banking on the second innings performance. Umar Shehzad is the new batsman, because as far as first innings goes, it's going to be even Steven, as you were mentioning. But I think DH is still in a position to get a lead. Even it is going to be a smaller one, but lead is a lead, and it does matter a lot. Look at the spectators who have come in good numbers to watch this match. We have seen some enthralling contests so far in this tournament, and it could be one of them. Fielding side can feel they can get a lead. Batting side can feel they can get a lead. Let's see who will. The batsman crossed, and in the end, the newcomer Umar has to face now. Catch it is a cry, and well taken. First ball duck, and he struck it well, but it picked the man to the perfection. It's a simple catch at long on. And 2 wickets on 2 deliveries here. So wickets are falling here for DHA Dabanggs towards the end of the innings. There you see it again. We have seen lots of wicket falling tonight. Fielder went forward in front of him and grabbed that catch quite easily at the end. Zohaib this is not Zohaib, I think. He's the newcomer who got out. Zohaib is still out there in the middle, and
He's losing his partners or running out of his partners. Mitchell, Fayaz Khan Mitchell. So another nickname brands after a star, Mitchell Stark or Mitchell Johnson. Mitchell Johnson already has retired, but Mitchell Stark is still playing. And what a terrific bowler Johnson was. Single-handedly won Australia the Ashes of 2013. And this one is driven away very nicely down to the covers boundary for 4. Zohaib stays at the middle and runs come. Yeah, stay of Zohaib is very important till the end. He was a capable player, certainly. But outside the off stump, he had the opportunity to free his arms and he cleared the infield comfortably. Despite the heavy outfield, the ball eventually got to the fence. It takes a bit doing for the tape ball to be travelled away to the boundary, because it's easier for the hard ball, because all along the carpet hard ball travels a lot, while tape ball doesn't travel when it's played on the grass. This one is played away onto the onside. There is a protection right at the right of our commentary box. Single has been taken. Just 9 legal balls are left. They are 17 runs away, and current run rate is exactly 10 runs per over. The bowlers of both sides did well. The catching was good too. The ground fielding was good. The captaincy was up to the mark as well. Right and left hand combination out there. This 43 for 5. Fayaz for the first time will be on strike. KTPL Season 2. It is presented by Badr Expo. Zaheer Nasir made a very good effort in the previous event and making a tremendous effort here as well. Right up in the block hole, batsman drove that or dug it out. It was a precious dot ball from Mukhtar outside the off stump. Ideal ball to welcome the newcomer in the crease. Wide open eyes is try to work towards straight down the ground, is at the end jammed by the batter. The batsman was cramped by the bowler. There is a man back there who comes in to stop it. So far it has been a very good over from Mukhtar. Hasn't allowed the batsman to score freely. Absolutely, and all the boundary riders are at the edge of the boundary, so ground shots won't work, and it won't hurt the man in red. And the man on screen has faced a lot of deliveries. 17 has got to 31. Wants to finish in style now. The last ball coming up of the over. There you go. There you go. Zohaib is there, and you can't stop the runs because he's the one who can do the damage. 50 is up after the end of the 5th over. Full toss and nicely put away. As he just used the pace of the ball, and there was some power as well. Not the ideal error from the bowler, and the timely maximum for DHA Dabanggs. They desperately needed that, and Zohaib with that maximum goes to 37 now, and his final over is about to begin. Who will take the lead, Farooq, in your reckoning? Just my speculation, this DHA Dabanggs will end up with 5 runs lead, I reckon. Let's see. So you mean this over will get them 15 runs? Yeah. I'm a bit confused. Who's going to take the lead? I think score will be time, sort of a tie score in the first innings, or any team can get lead of 1 or 2, not more than 5 or 6. And no super over will be bowled at this stage if their scores get level. Yeah, but they've got 1 innings left. But so far, I think both teams have shown some guts. Both teams have shown good fight. And match progressed neck to neck so far. Nawabs has been given the responsibility to bowl the final over. Let's see what he comes up with. And I think he should try to get the wicket. And if he doesn't get a wicket, then he should keep the left-handed on strike.
and he should try to keep Zohaib away from the strike. Here he comes. Oh, strike is rotated, but batsman wasn't comfortable at all. Leg by is called. Umpire was a bit surprised as well, because he was thinking whether he left this ball. If he played that one deliberately, didn't over the stroke, then run would have been disallowed. Yes, there was an attempt, no doubt, but he got surprised the way ball came to him off the pitch, and in a comical fashion he just tapped it away to the onside for one. But good news is the man on screen, Zohaib, has got the strike. 9 runs away they are to level the score of FB Fighters. And 5 deliveries to be bowled. Very well bowled again. Will they look for the second? They definitely will. It's going to be a run out. It's going to be a run out, yes. So wicket is gone down, but Zohaib will keep the strike. That's what he wanted. I think Fayaz sacrificed his wicket. Yes, he had to sacrifice. He was very selfless, so for the sake of the team, to keep Zohaib on strike, he walked back. That is how he got run out. Nice and flat throw and neat collection. No panic at the bowler's end. And umpire did well by ducking. Otherwise, that would have hit the body of the umpire. Fayaz Khan Mitchell goes for 1. Mohammad Inam has come out into the centre. Umpire was right in between the bowler and the thrower, but he did well by ducking himself. And thank God that wasn't a hard ball. 52 for 6. 8 runs is the requirement to level the score, while they've got 4 deliveries. So still, we can't say who's going to get the lead. Not cut off the middle, just one taken. No problem for FB Fighters, they are pretty happy. It was a good ball, a fuller outside the off stump. Didn't allow Zohaib to go for the big shot. Can they get the tie in the first innings? Let's see. 7 runs in 3 balls. Both teams still have got every chance to get the lead. Couple of strokes can get the lead for DHA, and couple of dots can get the lead for the fielding side. This is in the air, and it's going to be caught. An easy one, but he grabbed it in the second attempt, almost juggling with that, but finally caught that one. So Inam just came and went. He had to go after the bowler. It was wide outside the off stump. Could have been wide, but he chased it. He had to reach for that. It turned out to be an easy catch right from the toe of the bat. A slight jiggle. Oh, there. He almost dropped it. Usman Jan. Mohammad Inam goes for note. Qadir Kashmiri, the next man in. He will be on the non-striker's end. But the good thing for the DHA, that Zohaib crossed over while the catch was taken, and he still can get 7 runs in 2 balls and even more. He's a capable batsman and already has got 39 against his name in just 20 deliveries, playing with a good strike rate. He has driven that away. Will be looking for the second again. And he is going to be run out. He is run out as well. So wickets are falling and falling quite regularly. And I think
we should spare a thought for the fielding side. They fielded well, they bowled well, and they are in a very good position to take the lead now. Very good work by the fielder. He threw that one way to the keeper's end. He knew Zohaib is running to that end. He didn't target the bowler's end. He wisely targeted the batting end to run the Zohaib out, and they succeeded it. The good work overall, and Zohaib Jamil has to go after a well-made 40 of 21 deliveries to his name. Six can tie the score as far as first innings goes for the both sides. And yes, you are right. Fielder knew exactly the batsman was running at the danger end was Zohaib. And this is exactly where he threw. Good presence of mind showed by the fielder. 54 for 8. Not only they kept them to 54, also picked up 8 wickets. Last ball coming up. And very, very well bowled. So they have taken the lead of 5 runs, and no one would think that they could able to take the lead, but they did well. Superb job by the FB fighters. They're pretty happy. The 5 runs lead, and it's a cylinder lead, but I think they will be feeling confident now. The Haris is appreciating his boys, and shortly their batters will come out to open the innings. They did really well there. They dried up the runs, they blocked the boundaries. The scorecard we have, Zohaib, the only one who got into the double figures, 40 to his name. And rest of the players remain 1-0, 2-0-1. So it's a nothing contribution from rest of the batters. The bowling card we have, 2 for 20 for Ali, 2 for 15 for Shafiq, 1 for 12 for Mukhtar, and 1 for 4 for Shahnawaz. Everybody bowled really well. So highlights package of DHA Dabanggs response. It's a big shot from Chota Vicky. He opened the innings. He was caught at the boundary. And then Yasir Mushtaq, he's also a very capable player. It was another high catching opportunity. And good catch, 2 good catches back to back. And then catch at the boundary, so lots of high catches. And that the misfield that went for 4. And then Zohaib played beautifully. And he entertained a lot to the audience. That was a shot to the offside as well. They took on the bowlers. That was a good blow, mighty blow to the wide of long on. And it was high in the air. It was another opportunity for catching, and good catch in the end. A good catching practice for FBA fighters. They did well, they responded well. And it was the maximum. Very well struck by Zohaib. And then the run out. Run out at the bowling end. And that occasion, Zohaib got run out. The fielder did well, smartly. They threw the ball to the keeper. And Zohaib's fine innings came to an end. So FB fighters are having the lead of 5 runs. And soon their batters will make their appearance to open the innings. The man in blue, DHA Dabanggs, are in a hurdle. So the fielders are coming out, DHA Dabanggs. So time for the change in voices. It's Faisal Athar and K. Asif will pick up the commentary. ये दोनों बैटर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं, उबैद लेफ्टी और उस्मान जान पठान। एफबी फाइटर्स ने टॉस जीता और पहले मुंतखब किया कि बैटिंग की जाए।
और 60 रन बनाए, उनके मुकाबले में 55 रन बना पाई DHA दबंग्स की टीम। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर फैसल अतर। वेलकम फैसल। थैंक यू के आसिफ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट FB फाइटर की, और ज़बरदस्त फाइट की है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, और इवन ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है बल्कि लीड भी हासिल कर ली है। सो यहाँ देखना है कि अब दूसरी इनिंग में ये किस किस्म का रिस्पांस करते हैं और कितने रन्स बनाने में कामयाब होके टारगेट सेट करते हैं। उस्मान जान भट्टा मौजूद हैं एक दफ़ा फिर सेकंड इनिंग में। उबैद लेफ्टी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और FB फाइटर्स की खासी उम्मीदें होती हैं इन पर। पहले एडिशन में भी आपको याद होगा ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था FB फाइटर्स के लिए। उबैद लेफ्टी ने प्लेस द कॉल और दूसरी जानिब हसनैन बिल्कुल तैयार हैं बॉलिंग के लिए। बहुत ही अच्छा आगाज, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ। और फैसल हम ये देखते हैं कि क्योंकि 6 ओवर्स की गेम है तो बॉलर्स ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यॉर्कर्स के ऊपर इन्हिसार किया जाए। जी हाँ, ये हसैन मोहम्मद जैन जो हैं बॉल जिस तरह कर रहे हैं, कमाल किस्म का बॉल कर रहे हैं। पिछले इनिंग में भी इन्होंने बहुत मिक्स एंड मैच बॉलिंग की थी, तेज़ बॉल भी कर रहे हैं, यॉर्कर्स भी अच्छे कर रहे हैं, इसके साथ साथ स्लो वन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है और अब देखना है कि उबैद किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इस बॉलिंग पे। थोड़ा सा चेंज भी किया है बैटिंग ऑर्डर में FB फाइटर ने। बहुत ही अच्छी गेंद और लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप। पेस बहुत अच्छी थी और जिस तरह हमने आज देखा कि आज की जो रात है वो अब तक बॉलर्स के नाम हुई है, बैटर्स रन नहीं कर पाए। ये FB फाइटर्स का डग आउट, ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी एफर्ट। जब 60 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में तो ऐसा मालूम होता था कि DHA दबंग्स लीड हासिल कर लेंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा दूसरी जानिब FB फाइटर्स के बॉलर्स का। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस क्रिकेट से लुत्फानंदोज होते हुए, और इस दफ़ा इसको शानदार तरीके से खेल दिया है और 4 रन मिलेंगे। सो उबैद लेफ्टी ऑफ द मार्क विद दिस बाउंड्री। जी हाँ, काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो रहे थे और काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, आगे बॉल कर रहे हैं और इस दफ़ा काफ़ी अच्छा रूम बनाकर उसको स्ट्रेट हिट किया और गैप भी हासिल किया। 4 रन मिलेंगे। तारीफ़ करना पड़ेगी उबैद की, यहाँ पे 4 रन मिले इन्हें। बदर एक्सपो कराची टेबल प्रीमियर लीग एक फैमिली फेस्टिवल है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सारे ही इस टेबल क्रिकेट से महजूज होते हैं और FB फाइटर्स की लीड 11 रन हो चुकी है। ऊंचा खेले हैं उबैद लेफ्टी और जबरदस्त कनेक्शन दिया है, ये गेंद फेंक दी है लेआरी के पास, शानदार छक्का। बहुत ही शानदार शॉट, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इस शॉट पे। थोड़ा सा लेंथ बॉल था और उसको कमाल का कनेक्ट किया और डिस्पैच किया सीधा 6 रन के लिए। फैसल, जब भी हमने देखा कि बैटर्स जो है वो क्लोज खड़े हों स्टंप से, तो ऐसे यॉर्कर्स का फ़ायदा उठाते हैं, बॉलर के लिए मुश्किलात बढ़ जाती। जी हाँ, कोशिश करते हैं कि वो विकेट्स के साथ लगे रहें ताकि उनको लेंथ थोड़ा सा मिल जाए और यॉर्कर्स को डील कर सकें। अच्छा कमबैक, हसनैन ने एक छक्का ज़रूर खाया, पहले बाउंड्री कंसीड की थी, उसके बाद डॉट डिलीवरी। फैसल, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब जब आप क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त तो अंडर 19 के मैचेस भी जो हैं वो कहीं पे टेलीकास्ट नहीं होते थे, ना ही कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस को जो है वो टी पर दिखाया जाता था। जी हाँ आसिफ, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। अगर टेलीकास्ट होते हैं मैचेस तो उससे आपका टैलेंट जो मुल्क का है वो सामने आता है, ना सिर्फ क्रिकेटर्स के सामने आता है बल्कि पूरी आवाम के सामने आता है। सो उससे उनको मोटिवेशन भी मिलती है और स्टार्स इसी तरह पैदा होते हैं, क्योंकि स्टार्स पैदा होने की सबसे बुनियादी बात मैं आपको बताता हूँ अभी इस ओवर बॉल के बाद। और ये एक और शानदार बॉल, उनको याद आ गया हसनैन को कि पेस को वेरी करना है और दोनों बॉलों पे कामयाब रहे बीट करने में बैट्समैन को
सो ये एक ख़ास बात थी जो आपने आसिफ पूछी कि शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी, कोई भी आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जो एप्रिसिएशन मिलती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार को बनने के लिए, क्योंकि जब आपकी तारीफ़ होती है, आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने सूबे में जब मशहूर होना शुरू हो जाते हैं और एप्रिसिएशन इस तरह की मिलती है तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी या उसकी डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिज़ल्ट आपको स्टार की सूरत में मिलता है। इस दफ़ा फुल टॉस गेंद थी, उसको टाइम नहीं कर पाए, लेकिन गैप ज़रूर हासिल किया। बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है, 4 रन होंगे, अच्छी एफर्ट, लेकिन 4 रन हो गए। बहुत अच्छी एफर्ट फील्डर की जानिब से, और ऐसी एफर्ट्स टेप बॉल क्रिकेट में देखने को कम मिलती हैं। इसके साथ ही पहले ओवर का इख्तिताम हुआ है और फुल टॉस डिलीवरी उसको मुकम्मल तौर पर टाइम नहीं कर पाए, और यहाँ पर ये बहुत अच्छी एफर्ट फील्डर की जानिब से। आई थिंक थर्ड अंपायर से कंफर्म करना चाह रहे हैं कि नो बॉल है या नहीं, वेस्ट हाइट्स, और यहाँ सिर्फ अभी नो ओवर का इशारा नहीं किया अंपायर ने, और मेक श्योर करेंगे कि क्या ये नो बॉल तो नहीं था, वेस्ट साइड को चेक करना है, इसी बात का इंतज़ार है क्योंकि फुल टॉस गेंद था। अब अंपायर कॉल है, मेरा ख्याल है फैसल की नो बॉल नहीं होगी, जिस तरह से बॉल डिप कर रहा था, नीचे आ रहा था। ये एंगल ऐसा है आसिफ कि यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। आई थिंक ये नो बॉल अंपायर का ही डिसीजन फाइनल है, लग तो नहीं रही, थोड़ा मार्जिनल है, टफ कॉल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी हाँ, और ये अंपायर ने इसको ओवर करार दिया है और ये लीगल डिलीवरी थी। सो इस तरह पहले ओवर के अख्तिताम पर अब 16 रन्स बना लिए हैं एफबी फाइटर्स ने, और 21 रन्स की लीड हो चुकी है। बॉलिंग के लिए आए हैं कादिर, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और टेप बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम। बहुत अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और बैटर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइड डिलीवरी होगी। जी हाँ, आसिफ राइट आर्म बॉलर है और ओवर द विकेट ये बॉल कर रहे हैं। सो एक एंगल क्रिकेट कर रहे हैं कि बैटर को डिफरेंट एंगल मिले और उसको हिट ना कर सकें, और इसी वजह से मेरे ख्याल में बैटर ने मिस रीड की ये बॉल, और वो ये समझ रहे थे कि शायद वाइड होगी, लेकिन इस दफ़ा यकीनी तौर पे वाइड होगी। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एफबी फाइटर्स को, तो मेरा ख्याल है कि 60 से 65 रन के दरमियान अगर रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो ये DHA दबंग्स की एक अच्छी एफर्ट होगी, क्योंकि आज रन्स करने में ख़ासी दुश्वारी पैदा हो रही है बैटर्स को, और ये हमने पहले मैच में भी देखा था। इस दफ़ा इसको खेल दिया है ओवर लॉन्ग ऑफ, और 4 रन यहाँ पर मिलेंगे। शानदार चौका। जी हाँ आसिफ, फुल टॉस गेंद थी, जोर लगाया था, लेकिन यहाँ पे बैट का फेस खोला ओवर द लॉन्ग ऑन, और एक बाउंस के लॉन्ग ऑफ, एक बाउंस के बाद बॉल 4 रन के लिए बाहर गई। और यहाँ पे ज़रा सा जोश के साथ होश से भी काम लेना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा तो बॉल को कंट्रोल करेंगे। करंट रन रेट 18.33, सो एक्स्ट्रास को भी आपको बचाना पड़ेगा अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, जिस तरह आप कह रहे थे 60 या 65 तक। एक और बहुत ही अच्छी गेंद राइट अप इन द ब्लॉक होल, और यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए कादिर की कम है, और हमने देखा है कि आज जितने भी बॉलर्स आए कोशिश यही की कि जब यॉर्कर डिलीवरी करें, स्लो बाउंसेस करें और बैटर को डिसीव करें, बैटर को डिस्टर्ब करें ताकि मैक्सिमम और बाउंड्री से बचा जा सके। जी हाँ आसिफ, जिस तरह मैचेस चल रहे हैं और कुछ मैचेस के बाद ये रियलाइज़ किया तमाम ही प्लेयर्स ने और ख़ास तौर पे बॉलर्स ने कि अगर हम तेज़ बॉल वो करेंगे
और सही जगह बॉल नहीं करेंगे तो मैक्सिमम रन कंसीड कर रहे हैं। सो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को रीड किया और स्लो वन बॉल्स का इस्तेमाल किया जो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आ रहा है अभी तक। और जाहिर है कि बैटर की भी जहन में यही है कि ज़ोर से हिट करें, तेज़ बैट घुमाते हैं, सो उस फ्लो को तोड़ें। बहुत ही अच्छी गेंद, एक दफ़ा फिर इसको रन आउट हो सकते थे अगर बॉल कलेक्ट करते। और बहुत क्विक सिंगल हमने देखी क्योंकि पावर प्ले है और सिर्फ 2 फील्डर्स आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं एफबी फाइटर्स के डग आउट और काफ़ी इत्मीनान पाया जाता है। जी हाँ, जावेद कदीर भी नज़र नहीं आ रहे डग आउट में और मेरे ख्याल में काफ़ी मुतमईन है अपनी टीम के परफॉर्मेंसेस से और जिस तरह एफबी फाइटर ने फाइट की है। और डेफिनेटली ये मैच बड़ा क्लोज और फाइटिंग ही रहेगा। एक और बहुत ही अच्छी गेंद कादिर कश्मीरी की और इसको क्रॉस द लाइन खेले। ये कुछ देर पहले तौसीफ अहमद इस बात का तज़किरा कर रहे थे यहाँ कॉम बॉक्स में कि अगर आप सीधे बल्ले से भी खेलेंगे और ओवर द एक्स्ट्रा कवर इसको खेलने की कोशिश करें तो आप रन हासिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड द लाइन और क्रॉस द लाइन। इस लेंथ पे अगर बल्ले का फेस खोलेंगे तो एक्स्ट्रा कवर की तरफ से डेफिनेटली रन हासिल कर सकेंगे। अब देखना ये है कि उस्मान करते क्या है। और इस दफ़ा थोड़ा पीछे था, पिक कर लिया, बहुत अच्छा पिक कर लिया और अच्छा टाइम भी किया है। मिडल हुआ 6 रन के लिए, थोड़ा सा अपनी लेंथ से चूके और इसी की तलाश में थे और ऑफ स्टंप से उसको खींचा और लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रन के लिए बॉल को बाहर भेजा। दो ओवर्स के अख्ताम पर 15 की औसत से अब तक बैटिंग की है और रन्स जो बन चुके हैं, लीड जो हो चुकी है वो 35 रन्स की लीड हो चुकी है। उबैद और उस्मान दोनों जानिब से फैसल लाठी चार्ज जारी है। उबैद लेफ्टी, बड़ा ज़बरदस्त नाम, फ़ख्र कराची ने कहा जाता है। कोई शक नहीं है और इस वक्त प्रेशर बॉलर्स के ऊपर आ चुका है और दोनों राइटी और लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे मौजूद है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बॉलर के लिए लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना, ख़ास तौर पे लाइन को। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है यहाँ पे आसिफ। हसनैन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और ऊंचा खेले। इस दफा फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छे तरीके से कलेक्ट किया, एक ही रन बन पाएगा। ये जिस स्टांस पर बैटर्स खड़े हैं क्लोजर टू द स्टंप्स, यहां से पुल और हुक करना मुश्किल नहीं होता फैसल? मेरे ख्याल में पीछे इसीलिए खड़े हैं कि उनको टाइम मिले क्योंकि टेप बॉल है और बॉल बहुत तेज़ आता है और ख़ास तौर पे बॉलर्स की कोशिश होती है कि वो यॉर्कर लेंथ को करें क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से वो रन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेंथ बॉलिंग यहाँ पे चल नहीं सकती क्योंकि बैटर्स जिस तरह के बैट को स्विंग करते हैं ऑन साइड की तरफ, ऑफ साइड की तरफ, तो कुछ ही मार्जिन आपके पास बचता है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन रहती है और बैटर की यही कोशिश होती है कि थोड़ा सा भी लेंथ मिले, टाइम मिले, रूम मिले तो उसको वो डिस्पैच कर सकें फॉर मैक्सिमम। Another very quick delivery, बहुत ही तेज बॉलिंग का मुजाहरा हसनैन की जानिब से। लगता है कि हसनैन कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन से बहुत मुतासर हैं। थोड़ा एक्शन चेंज है लेकिन बॉलिंग की पेस मौजूद है क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट बॉलिंग फास्ट, सो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। उसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली मेन फैक्टर जो है वो आपका पेस है, सो बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे अच्छी तरह याद है KTPL सीज़न 1 में समी ने जिस तरह बॉल की थी और उसको मैं ही फेस कर रहा था और मिलियंस में उसका व्यूज़ आए और बहुत तेज़ बॉल किया था उन्होंने। और इस दफ़ा चेंज ऑफ पेस, इस दफ़ा चेंज ऑफ पेस बॉलर ने बिल्कुल डिसीव किया हसनैन ने उस्मान को और जिस तरह से पहली क्विक डिलीवरी थी इस दफ़ा बैटर को समझने में मुश्किल हुई, बैटर इसे कलेक्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल रीड नहीं हुई और स्लो वन और तेज़ का बड़ा अच्छा
इस्तेमाल हसनैन की तरफ से। हसनैन आमतौर पे देखा गया कि बॉल अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बॉल करके राउंड द विकेट वो थोड़ा सा क्रीज विकेट के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको ये देखना पड़ेगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो स्पाइक्स नहीं है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है ऑफिशियल क्रिकेट, ख़ास तौर पर क्रिकेट में, हार्ड बॉल क्रिकेट में। डाउन द लेग साइड और यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे एफपी फाइटर्स को, और रन आउट हो सकते थे अगर थ्रो अच्छी होती, डायरेक्टेड होती। और अंपायर का इशारा कि ये वाइड डिलीवरी है। फैसल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना रंगीन और कलरफुल ये टूर्नामेंट है, बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जितने मज़े की क्रिकेट हो रही है, मेरा तो दिल कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ड्राफ्टिंग में अपने आप को रजिस्टर करवाऊँ। आसिफ सही कह रहे हैं, बल्कि जो भी देख रहा होगा वो ये चाह रहा होगा, उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही होगी कि इस क्रिकेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें किसी ना किसी हवाले से। और मैंने ये देखा भी है कि काफ़ी लोग इससे मोटिवेट हुए हुए और वो आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डोर्स खुलेंगे, क्योंकि ब्रांड बहुत ज़बरदस्त बन चुका है और अट्रैक्शन पूरी हासिल कर चुका है। एक और बहुत ही अच्छी गेंद, बैटर उस्मान इसको ज़ोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे। लेग बाय का एक रन हासिल हुआ यहाँ पर। एफपी फाइटर्स की लीड 41 रन की हो गई है, और अभी तीसरे ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। उबैद लेफ्टी ने 16 रन बनाए हैं, उस्मान ने 11 रन बनाए हैं। आपने बात फेर दी फैसल अतर, मैं अपनी बात कर रहा था कि मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं, आप क्योंकि एक टीम के मेंटोर भी हैं, तो मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ आप ही का दिल नहीं कर रहा, मेरा भी दिल कर रहा है कि अंदर जाएं और बल्ला चलाएं। इस गेंद के बाद यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया जो आपने बात की इसके ऊपर। और इस दफा इसको खेले हैं बहुत ऊंचा, बहुत दूर, और गेंद पहुंचा दी क्लिफ्टन में। उबैद लेफ्टी का शानदार कड़ाकेदार छक्का। वाह, बहुत शानदार कनेक्शन, बैलेंस था, फुल फ्लो ऑफ द बैट था, कनेक्शन बड़ा शानदार था, तो इसीलिए रिजल्ट भी मैक्सिमम। और देखें, कमाल की बात यह कि बॉल पे ही नजर रखी आखिरी टाइम तक। हाँ जी, जैसे कि विकेट कीपर या कोई फील्डर जो है वो बॉल पे नजर रखता है कि कैच करेगा। और इस दफा ये डॉट डिलीवरी, डॉट डिलीवरी से हसनैन ने अपने इस ओवर का इख्तिताम किया है। 3 ओवर्स के इख्तिताम पर एफपी फाइटर्स 42 बगैर किसी नुकसान के। जी के आसिफ, जिस तरह आपको जोश आ रहा है और देखकर आपको शेर भी याद आ रहा था, तो वो शेर तो ज़रा सुनाएं। जी हाँ, जब हम हसरत की बात कर रहे थे कि मेरा भी दिल कर रहा है कि खेलूँ, आपने कहा सिर्फ आप ही का गम नहीं है, ये हमारा भी गम है। तो वो शेर शायर ने कहा था कि तू समझता है तेरे ही गम मोतबर हैं, तूने देखा ही कहाँ है मुझे शाम के बाद। वाह 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 वाह। और जिशान की ये पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
umpire dot delivery. So ये क्रिकेट जो देख रहा है फैसल, वो सब लोग ये चाहते होंगे कोई इसमें पार्टिसिपेट करें। जी आसिफ, जिस तरह छक्के लग रहे हैं मुंह में पानी तो यकीनी तौर पे आ रहा होगा और सभी चाह रहे होंगे कि आएँ और बल्ले चलाएं। और इस दफ़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, कनेक्ट नहीं कर पाए, 1 रन ज़रूर मिल जाएगा। सो ये क्रिकेट जितनी देखने में आसान है और जिस तरह का ये कंपटीशन लेवल हो चुका है और बड़े सिलेक्टिव प्लेयर हैं टेप बॉल के, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के आए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये क्रिकेट इतनी आसान लगती नहीं है, दिखती आसान है और इसका जो प्रेशर है, इसका जो मोमेंटम है वो अपना एक यूनिक ही है और एक यूनिकनेस इसमें और मज़ीद आ चुकी है कि डबल इनिंग की ये क्रिकेट हो रही है। सो आई थिंक ये सारे प्लेयर्स जो हैं फर्स्ट टाइम इस मज़े को चख रहे होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उबैद लेफ्टी इसको ज़ोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे, गेंद गई शॉट फाइन लेग की जानिब और अब लीड जो है वो 48 रन की हो चुकी है। और जिस तरह से मैं ये तज़किरा कर रहा था फैसल कि अगर 65 से 70 रन हो गए तो DHA दबंग्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज बैटर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने देखा है। आसिफ, मुझे लगता है कि रन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि करंट रन रेट जो है 13.33 का भी है और इसमें 49 रन्स की लीड हो चुकी है। सो चौथे ओवर का खेल जारी है और बोर्ड पे 44 रन है और विकेट्स भी अभी इनके हाथ में कोई लॉस नहीं हुआ। और उबैद जो है वो इस वक्त मैन ऑन फायर है, 11 बॉलों पे 22 रन बना चुके हैं। उस्मान भी 10 बॉलों का सामना कर चुके हैं और काफ़ी रिलैक्सिंग डगआउट भी नज़र आ रहा है अभी फाइटर का। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं फील्डर बॉल के नीचे और ये कैच ड्रॉप कर दिया। ये एक आसान कैच था, यहाँ पर 2 रन्स भी मिल गए। और फैसल, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर हम ये रिप्ले में भी देखेंगे, यहाँ पर फील्डर ने क्या गलती की? आई थिंक जो गेंद हवा में जाती है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप रनिंग कर रहे हों तो आपका बॉल पे नज़र होना बहुत ज़रूरी है। और ये जिस तरह फील्डर बॉल के नीचे आए थे, आई थिंक साइड ऑन भी नहीं थे, आ तो गए थे, लेकिन ज़ाहिर है जब आप भागते हैं तो आपकी आई भी हिलती है तो वो थोड़ा समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा ज़ीशान की जानिब से। और यहाँ पर जो विकेट कीपर हैं वो स्किपर हैं यासिर मुश्ताक, बकअप करते हैं टीम को। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त भी बड़ा ज़बरदस्त होता है कि स्किपर की जानिब से किसी भी सिचुएशन में काम रहना और अपनी टीम को हमेशा से लीड फ्रॉम द फ्रंट करना। और बहुत ही अच्छी गेंद, और जब ये गेंद उनके जिस्म से टकराई तो वो एक दोनों हाथ उन्होंने फ़ज़ा में बुलंद किए और उनका शायद ये मानना था कि LBW आउट होगा। सो इस तरह 4 ओवर्स का खेल ख़त्म हुआ। FB फाइटर्स 47 रन और लीड 52 रन की हो चुकी है। आफ्टर 4 overs 47 फॉर नॉट FB फाइटर। और अब कमेंट्री बॉक्स में होगा चेंज, फरूक रियाज आएंगे के आसिफ के साथ विद इंग्लिश कमेंट्री। Thank you very much, Faisal Atha. 4 overs have been bowled, 47 for none for FB fighters. And underage for nothing. They're looking for the big shots here. They are just 52 runs behind. They want to finish strongly.
It was an even Steven situation after the end of first innings of both the teams. Rather than none for 14, he's into his second over. So it is turning out to be a good finish here. He goes to the offside. And it's been taken, in fact. A fine catch it was. It went very quickly and no mistake from the fieldsman. So Usman has to go and Fayaz Khan picked up a catch. And meanwhile, I welcome Rana Shoukat back in the com box. Thank you, Farooq. Outside the off-stump, width was there. And he cut it off the back foot, slashing it hard, but couldn't get over the hands of the fielder who was at the gully. And took that one very nicely by jumping in the air. 47 for 1. He goes for 14. Haris, the next man in, the skipper of FB Fighters. Haris Ali. Long on is in position at long off, deep mid wicket. Deep square leg, deep fine leg. Long off is in position as well. He smashed it to the onside and just cleared the boundary. Well played. What a start by Haris. He picked it up from outside the off stump and smashed it over the fence. He wasted no time at all. From the back foot, sending it over mid-wicket for a 6. Very good range he has. He goes again. It was the inside of the bat. It doesn't want second. So we have seen number of run-outs in this game so far. So still they have a fair amount of balls are left, so they can't take unnecessary risk. We have seen almost 3 very competitive innings so far. It has been a good game of cricket. Gloomy faces because they got the lead of 5 runs. FB Fighters now they have scored 54 and they are in the 5th over. DHA Dabanggs started off well, but then at the end they slided down a little bit and conceded the lead of 5 runs. At one stage it looked that they would get the lead. On the leg side, a couple of runs added. He wants a run as well, and in the end 3 runs to be scored. And Haris wasted no time and immediately is set off the crease. I'm hoping it's going to be a very, very good match. It will go right down to the wire in my reckoning, because they are ahead by 62 runs and target I think somewhere around 80-85. Dot ball, almost a dot ball, but it's deflected off the hand. He was clueless. He just tried to stop it. In the end, a single taken. Haris not happy with the ball's condition, examining it. As we see very often, whenever the batsman failed to make a decent contact, he examines the ball. And if they can refrain them 74-75, I think then it could be a very good last innings of the game. But this has gone, and this has gone many a miles. What a terrific way to end the over number 5. 64 for 1, lead stretched up to 69. What a blow there is. A length ball, and thank you very much from Ubaid. It has sailed over, a typical left-hander's heave. It has gone into the trees. High five from both the batters. And now the platform is set to attack in the final over. As you mentioned, 69 runs lead they are having. And it is good to have trees in the stands. In day matches, I think spectators can sit under the shade and look at the moon. It is getting smaller and smaller as the month progresses. We did see the 14th moon. It was quite full, but now it is getting smaller and smaller.
Inam. Missed out by Haris. Just a single taken. It's a good start by Inam. He's bowling his first over. Haris and Ubaid, the current batters, and both can be equally destructive. Do you love 14th moon, Farooq? I didn't notice in this month. Do you love? Yes, everybody loves it. I'm asking about you, but not everybody. Yes, of course. Here comes the first ball of over number 6. Batsman did swing his bat at that one, didn't make contact. तारीख घर में मेरे सादिक वो आ गए, फैली है हर सुचांदनी महताब के बगैर. That's what I wanted. Very nice from Rana. You must have listened to the Urdu commentator mixing English, but first time ever you are listening in English commentary Urdu. Here he goes. So bad, almost dragged back onto the stumps. Just one taken. What an over it is turning out to be. Ubaid Lefti is a strong onside player. He's livid with himself. It was the second time he missed a decent contact. The first time he missed it altogether. It was a dot ball. So Inam is doing a good job. Exactly what his captain wanted. Yasir Mushtaq, who is keeping his wickets, and Haris the skipper now on strike. Haris has 9 of 4 balls. He has got that away in style. It bounced once, twice, and then over the rope. 4 runs. Not a desired result, but not bad at all. It wasn't perfectly middle, and in the end, it's a boundary over extra cover. Haris, he had to go after the bowler. It was outside the off stump with a good striker too. 2 men were converging to protect the boundary. At the end, the ball bounced over the boundary. After a couple of bounces in the field, but still a good over. Good job by Inam. This has been belted and belted over mid-wicket for a magnificent shot or magnificent 6. Lead has gone above 80. That is spanked away by Haris. Pulled it away in style. There was a man down there, but he played it comfortably over the hoardings. Much needed maximum. And he pivoted around beautifully on one leg. Last ball of the innings coming up if it doesn't ball wide or no. And this has been smashed as well. Straight, better, bigger. What a way to end the innings. 87 what they have got, and 88 is the target. Terrific finish by Haris. 18 runs of the last over, and this man spoiled the last over here. 2 back-to-back maximum in the last 2 balls, and the end a good total. 82 runs and 87 runs is the target for DHA Dabanggs. Look at the strike, nice and straight as an arrow, and just over the side screen. Lovely to watch. The straight shots are always pretty to watch in any form of cricket. No doubt about that. 16 runs came in last 3 balls. Haris did a very good job, and they are absolutely happy. 88 is the target, and it's going to be a one very good match. 29 Ubaid, Haris remained not out at 25, while Usman the man dismissed after making 14. Qadir is the only successful bowler who got 1 wicket, other were wicketless. Highlights package of the innings. FP Fighters. They started well, started with the boundary, and then the big shot straight down the ground. It was way over the boundary, and it's full toss has turned out to be a boundary as well. Lots of big shots, lots of clean strike, big 6 again, and then the wicket at backward point, and then Haris joined the party.
He smashed the ball hard. Very good cameo from him. On the right left, he played a superb shot to the onside. A superb 6. And then Haris smashed it over extra cover. It went onto the boundary. And it pulled it away with disdain for maximum. The second last ball of the innings. And then lovely shot straight down the ground to finish off the innings. Superb finish from the man in red. That's the equation. 88 runs they need to win this contest, the second contest of today's play. DHA Dabanggs versus FB Fighters. DHA Dabanggs need 88 runs to win this contest, and they are in a hurdle. The man in red, FB Fighters, they must be feeling confident as they finish the innings on a strong note. 18 runs they got in the last over, especially skipper Haris, who is leading the side, will keep the wicket, and he smashed a couple of sixes, couple of clean strikes, that will give him extra confidence. So spectators still in good numbers. They're expecting a cliffhanger now. The final innings of the match. So both openers are making their appearance, and it's time for the change in voices. K. Asif and Nadra Mushtaq will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज और राना इशफाक। FB फाइटर्स का अच्छा कमबैक और एक अच्छा टोटल स्कोर करने में कामयाब हुए। छोटा विक्की जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और टेप बॉल क्रिकेट में इनके नाम काफ़ी रिकॉर्ड हैं, और आखिरी ओवर में 37 रन दरकार थे और उन्होंने वो चेज़ किए थे मुल्तान में एक लीग के दौरान। ये हैं ज़ुहेब जमील, और मेरे साथ कॉम बॉक्स में है नादरा मुश्ताक। आपको खुशामदीद कहते हैं नादरा। बहुत शुक्रिया के आसिफ। और इस वक्त DHA दबंग वर्सेस FB फाइटर्स। आज FB फाइटर्स ने काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही, बैटिंग भी अच्छी रही, बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ख़ासतौर पे अली शेर, यहाँ पर छोटा विक्की सामना करेंगे अली शेर का। डेफिनेटली अली शेर ही होंगे, अभी प्रैक्टिस करें, लेट्स सी कौन आता है। और 88 रन्स दरकार हैं इस वक्त DHA दबंग्स को। जी अंपायर की जानिब से प्ले इज द कॉल, और अली शेर फ्रॉम सवात डाउन द लेग साइड, और इस तरह ऑफ द मार्क हुई है DHA दबंग्स की टीम एक्स्ट्रा रन से, एक्स्ट्रा डिलीवरी से। रिक्वायर्ड रन रेट है 14.33 और कॉट बिहाइंड की अपील हुई है यहाँ पर। अंपायर बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, और इस तरह एक अच्छी गेंद अली शेर खान, अच्छा आगाज किया है। जी हाँ, डॉट के साथ आगाज अली शेर का। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। ज़ेबी बट थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, ऑफ कोर्स इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है, और रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, स्लो डिलीवरी, और इंचेस अवे था ये स्टंप से ये गेंद, और लकी रहे ज़ेबी बट। ज़ुहेब जिस तरह से सर हिला रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए
कह रहे हैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद सेट हो जाऊं मैं। लेकिन क्या आसिफ, जब आप फर्स्ट इनिंग में इतना बड़ा स्कोर बना के जाते हैं तो सेकंड इनिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती है। देखें कितना अंदर आता हुआ गेंद था। और ज़ेबी बीट होने के बाद यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, और गेंद को चेक किया कि गेंद कहीं से रफ तो नहीं हुई, और तसल्ली की। छोटा विक्की और ज़ेबी के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी। यकीनी तौर पर छोटा विक्की ये चाहेंगे कि दोनों जानिब से, क्योंकि अब 86 रन दरकार हैं, तो दोनों जानिब से ये अटैक होगा तो ये रन्स बन पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, और छोटा विक्की अभी तक अपनी सलाहियत दिखाने में नाकाम रहे हैं। अली शेर सामना करेंगे ज़ेबी पर, और इस दफा ये गेंद ऊंची है, फील्डर बॉल के नीचे नहीं पहुंच पाए, और 3, 4, 5 फील्डर्स जो हैं बॉलर बशमूल बॉलर वो भागे थे, और अगर बॉलर खुद भागते इस गेंद के नीचे इसको थामने के लिए, कैच करने के लिए। जी हाँ, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 5 फील्डर्स गेंद के नीचे, लेकिन मंसूर से कैच जो है वो ड्रॉप एक तरह से हो गया, वो नहीं पहुंच पाए, प्रॉपर प्लेसिंग नहीं हो सकी, और यूं ये बड़ा गलत हुआ है। और यहीं से आप देखिए मैच जो है वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ज़ेबी बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। पहले ओवर की 5वीं गेंद, स्लो डिलीवरी, एक दफ़ा फिर इसको कनेक्ट नहीं कर पाए, और डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद हैं प्रोटेक्शन के लिए। नादरा, ये ज़बरदस्त फॉर्मेट है, 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल मैच है, और उसके साथ साथ पावर प्ले इंट्रोड्यूस किया गया है टेप बॉल क्रिकेट में। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं, और उसमें 2 फील्डर्स दायरे के बाहर रह सकते हैं। सो इस तरह बॉलर्स के लिए भी मुश्किलात हैं अर्ली ऑन बाउंड्रीज सेव करने के लिए। एग्जैक्टली उसके साथ साथ बैट्समैन को भी गैप्स बना के खेलना होगा, तभी आप स्कोर जो है वो कंसीड कर सकते हैं बेहतर। विक्की सामना कर रहे हैं इस वक्त अली का, और 1 रन के साथ इस ओवर का इख्तिताम हुआ। सो एफपी फाइटर्स का बहुत अच्छा आगाज, सिर्फ 6 रन बने 1 ओवर के इख्तिताम पर। डीएचए दबंग्स के ओनर इस और ये नसीम राजपूत और उनके साथ साथ डीके जो कि ओनर हैं डीएचए दबंग्स के, और उनके साथ नवाब आलम जो कि कोच हैं डीएचए दबंग्स के, वो भी बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे मॉनिटर भी कर रहे हैं अपनी टीम को कि जो कोचिंग की थी उस पर कितना पूरा उतर रही है उनकी टीम। 82 रन दरकार हैं 16.4 सिफर की औसत से, और यह आसान नहीं होगा डीएचए दबंग्स के लिए। शफीक बॉलिंग करने के लिए आए हैं, पहला ओवर बहुत अच्छा किया था अली शेर ने, और छोटा विकी ने इसको कनेक्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक जबरदस्त छक्का छोटा विकी की जानिब से, बड़ा शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाने में कामयाब हो सके बिलाखिर छोटा विकी, और यही वक्त है कि वो इस वक्त अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जबरदस्त स्ट्रोक्स खेलें और डीएचए दबंग की फतह में कलीदी किरदार अदा करें। छोटा विकी, और इस दफा इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन मिलेंगे। यहां पर एक छक्के के बाद चौका,
ये देखिए आप एक और मर्तबा रीप्ले छोटा विकी का जो इन्होंने 4 लगाया है बाउंड्री। थोड़ी ताकत के साथ इन्होंने पुश किया है बैट को और 4 रन्स के लिए यूं 4 रन्स हासिल हुए छोटा विकी के स्कोर कार्ड में। 11 रन्स पे जा पहुंचे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। जिस तरह से तसव्वुर जो है वो बॉल को खुश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ड्यू है यहाँ पर। आज हवा भी चल रही है कराची में और मौसम कदरे बेहतर है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह DHA दबंग्स की बॉलिंग थी उस वक्त भी हम देख रहे थे अबू बकर बार बार गेंद को साफ कर रहे थे, तो उससे लग रहा था कि ड्यू जो है वो काफ़ी है। इस वक्त बड़ा खूबसूरत मंजर, हवा की वजह से दरख्त लहलहा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। ये इसको सीधे बल्ले से खेलने ज़रूर गए थे छोटा विकी, लेकिन गेंद काफ़ी तेज़ थी, तो अच्छा कम बैक किया है शफीक ने। और काफ़ी अफसरदा चेहरे हैं DHA दबंग्स के सपोर्टर्स के। आउटसाइड दी ऑफ सम डिलीवरी और 2 रन्स मिल जाएंगे। जी हाँ, थोड़ी से लग रहे हैं कि परेशान हैं आज, क्योंकि DHA दबंग्स को जो उनको टारगेट मिला है वो अच्छा खासा मिला है। 70 रन्स उनको चाहिए फतह के लिए। आज FB फाइटर्स ने अगर ये मैच जीता तो उनकी पहली कामयाबी होगी। गो के उन्होंने मुकाबला काफ़ी किया है पिछले मैचेस में, लेकिन अब तक फतह उनके पास से छू के नहीं गुजरी। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं और शानदार तरीके से खेले हैं। गेंद को पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन्स के लिए। छोटा विकी खतरा साबित होते हुए। जी हाँ, भरपूर शॉट लगाया है, वहीं पर अपनी जगह पे खड़े होकर कोई कदमों का खास इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। यह है कि इन्होंने कलाइयों की मदद से जो इतनी ज़्यादा कुव्वत सर्व की है उसका रिजल्ट उनको मिल गया है 6 रन्स की सूरत में। और इस दफा फिर इसको ऊंचा खेले हैं और एक और शानदार छक्का। छोटा विक्की, बड़ा काम, बड़ा खतरा बनते हुए FB फाइटर्स के लिए। तो अब जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा। छोटे विक्की के बड़े स्ट्रोक्स आपकी स्क्रीन पर जियो सुपर की। और मजे की बात है जो ये इन्होंने स्ट्रोक इस वक्त लगाया वो गया भी मुंह चढ़ाता हुआ FB फाइटर्स के डगआउट में। छोटा विक्की नॉट आउट है 23 पर, सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया है। 58 रन्स मजीद दरकार। इस दफा फिर इसको ऊंचा खेले हैं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन ड्रॉप कर दिया ये कैच ड्रॉप कर दिया। प्रॉपरली नीचे नहीं आ सके गेंद के और मजीद 2 रन्स बन गए। ये छोटी छोटी गलतियां जीत से दूर ले जाएंगी FB फाइटर्स को। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर DHA दबंग 32 बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि देखें 4 नंबर की टी-शर्ट पहने हुए मंसूर, और मंसूर ने इससे कबल भी जो 5 फील्डर्स आए थे, एक मिसफील्ड हुआ और अभी भी मंसूर से ही हुआ, तो ये कैच ड्रॉप कर रहे हैं। इट मींस कि ये लैग कर रही है इनके अंदर एक चीज़। इस स्किल को इनको इनहेंस करने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पे आगे आने वाले मैचेस में इसको यकीनी तौर पर इनको बड़ा भरपूर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल तज्जिया आपका दुरुस्त। और ये क्योंकि प्रेशर गेम है, सो ऐसा लगता है कि फील्डर्स घबराए हुए हैं नादरा। जी हाँ, क्योंकि आज पहली मर्तबा इतना बड़ा उन्होंने टारगेट सेट किया है, तो डेफिनेटली दिमाग के किसी न किसी कोने में होगा कि अगर अल्लाह ना करे हमने ये लूज़ कर दिया मैच, तो फिर तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी FB फाइटर्स को मज़ीद आगे के मैचेस के लिए। और दूसरी जानिब ये DHA दबंग्स के ओनर DK खान नसीम राजपूत और ये मैच एंजॉय कर रहे हैं। DK थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं अब 2 ओवर्स के बाद, जब से छोटा विक्की के हिट लगना शुरू हुए हैं। यकीनी तौर पर ये खुशाइंद है DHA दबंग्स के लिए और 88 रन्स का टारगेट है और 56 रन्स मजीद चाहिए। 24 गेंदों का खेल बाकी है।
अली शेर बॉलिंग के लिए आए हैं। बड़ा अच्छा आगाज़ किया था अली शेर ने और सिर्फ 6 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। लास्ट ओवर की टाइमलाइन देखें, 6-4 डॉट, फिर वाइड के 2 रन, फिर मैक्सिमम और फिर 2 रन। भरपूर शॉट खेला है इन्होंने इस वक्त ज़ेबी बट ने और 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गेंद। और ये देखिए इसको जबरदस्त तरीके से कनेक्ट किया। 2 फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी और शानदार छक्का। और बहुत ही अच्छी गेंद इस दफा, बहुत ही अच्छी गेंद। ज़ेबी बट भी थोड़ा सा जरा सरप्राइज हुए, सरप्राइजिंग बाउंस था। सो डॉट डिलीवरी, अच्छा कम बैक अली शेर का। अली शेर सवात से इनका ताल्लुक है, पहाड़ों और वादियों की सरजमीन, लेकिन आजकल वहां पर सैलाब की सूरत हाल है। और इस दफा इसको जबरदस्त तरीके से कनेक्ट किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक जबरदस्त छक्का। और अब 44 रन दरकार हैं डीएचए दबंग्स को ये मैच जीतने के लिए। मैच में सनसनी बढ़ चुकी है। ये शॉट देखिए नादरा। जी हाँ, भरपूर शॉट लगाया और कदरे इनके चेहरे पे तमानियत नजर आ रही है, थोड़े से पुरसुकून नजर आ रहे हैं इस वक्त ज़ेबी बट, क्योंकि अब स्कोर जो है ये एक मरतबा फिर मंसूर, और मुझे लगता है कि मंसूर जो है वो टारगेट हो गए हैं इस वक्त एफबी फाइटर्स के नुक्ता निगाह से एज अ फील्डर। इन्होंने 3 मरतबा इस तरह से मिसफील्ड किया जो कि इनको कॉस्ट करेगी लेटर ऑन, कि आपके हाथ से मैच जो है वो निकल जाएगा। ये अच्छी साइन नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ, इसको आसानी से रोक सकते थे। और ये हैं मंसूर, आप देख सकते हैं 2 कैचेस ड्रॉप किए, फिर ये बाउंड्री। यकीनी तौर पर इनके कैप्टन भी परेशान होंगे कि इनको कहाँ छुपाऊं। और अब 12 रन्स की औसत से रन्स दरकार हैं और सीधे बल्ले से इसको खेले हैं और एक और कैच ड्रॉप कर दिया। एक और चांस दे दिया ज़ेबी को और इस तरह मुश्किलात बढ़ चुकी हैं एफबी फाइटर्स के लिए। क्या आसिफ, ऐसा लग रहा है जैसे फील्डिंग करना भूल गए हैं एफबी फाइटर्स, जो कि फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और सेकंड में आके बिल्कुल हाथ पैर इनके फूल गए। नहीं, ये इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि फील्डर ने अच्छी एफर्ट की कि एटलीस्ट बाउंड्री बचा ली, क्योंकि ये आगे गिर रहा था ये गेंद। और इसमें आप एक फ़ैसला करते हैं, आया आप कैच लेने के लिए जाएंगे, अब फिर आप बाउंड्री सेव करेंगे। सो उन्होंने बाउंड्री सेव की, अच्छा फैसला उनका। अब तक छोटा विक्की, इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं और फील्डर से काफी दूर थी ये गेंद, सिर्फ एक ही रन बना पाए। सो इस तरह इस आखिरी गेंद पर 1 रन बना और इसके साथ ही 50 रन भी मुकम्मल हो गए। और 3 ओवर्स के इख्तिताम पर ये देखिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह की भी बॉलिंग होती है और रन्स कम से कम दिए जाएं तब भी कुछ फेस सेविंग हो सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल नजर आता है जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है डीएचए दबंग्स। डीएचए दबंग्स को 38 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए, बाकी मानदा 3 ओवर्स में। इससे पहले कि अगले ओवर के खेल का आगाज़ हो, कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी और राना अशफाक और उनको ज्वाइन करेंगे फरुख रियाज। Thank you, Asif and Nadra. And this match has come down into an interesting position where DHA requiring 38 for the victory in 18 balls, and they've got all the wickets in hand.
We saw, and this has been hit away and hit away between square leg and mid wicket, but all the way travelled. 6. Welcome, Farooq. Welcome, Rana, and the exhibition of power hitting continues in all important fourth innings. This Chota Wiki continues to amaze us. This has been driven away. It has gone like a treasure bullet though, but grasped, held it back. But they still got a couple of runs. As we have seen number of times, due to slightly heavy outfield near the boundary, and number of shots who were struck so hard, in the end held back by the grass. And that's the view of this venue, North Nadabad. Both batsmen are taking liberties and almost playing at their wheels, but this should be caught. Oh, put down. Put down. That's not on. That can cost them dearly. Fielder was there right at the deep backward square leg boundary, and he hit it straight down to his throat, but he put it down. Hard hand. It was an opportunity, and he just had to move. He almost got there. He had a chance in the second attempt as well. Maybe he was feeling a little bit pressure. So overall catching hasn't been up to the mark. This one is played away as well. Two fielders coming towards the ball, and only single has been taken. So, Farooq, they are not too far away from the victory. We saw in the previous match they conceded the lead of 39, then went on to win that match. And today or tonight they conceded the lead of 5 runs in first innings, and now in second innings they are in a better position. So DHA showing to the other teams how to make a comeback in the second innings. Wide ball. So this format is suiting them of 2 innings. Certainly they have been smart as far as execution is concerned. They don't feel pressure, and in all important innings they have been top class. They're striking the ball well, and also the fielding hasn't been great. The great Sadiq Mohammed is on screen. Very jolly character, always smiles. What a shot! He stood and delivered for half a dozen. What a batting! DHA on the way to victory. It's a huge shot by Chota Wiki, and this fan loved it. What a strike. And tremendous dance by the Chotu Don. It was a great shot from any sense. It was on the rise. It caught the height, it caught the length. Lots of power behind the shot. He loved it. He goes again. Is it a net connection? Yes. Gigantic hit again. Back-to-back maximum from Chota Wiki. Is in a hurry now. Both batsmen are absolutely murdering the bowlers. Look at that. He gave it a go, and it travelled for half a dozen. Lot of runs. They look in hurry to finish this game off. 14 runs required in 12 balls. Look at that, sir. That fan is once again on screen. He's loving it. He's very smart as well. He knows the rhythm pretty well. Oh, look at that. DHA Dabanggs got a good support in their dugout, also in the crowd. Vicky is 3 runs away. What would be a tremendous 50. Zoe played his part once more. He played well in the first innings as well. I think he scored about 40, and in the second knock he's on 21. Terrific partnership between Vicky and Zohaib. They have been unstoppable. They launched some gigantic shots, especially last 2 shots. They were amazing. Smoked it down the ground by Vicky. Here he goes, Zohaib this time. Hit that one way back. Goodness me. What a batting exhibition from both the batters. FB fighters.
now realizing that game has slipped away. Pulling from the front foot, never an easy shot, but Zohaib did it quite nicely. Again went for the pull shot, but didn't make contact. Well, runners both are complementing each other very well. So big shots coming up from both ends. This is very important. This is very important. If one batsman playing good shots, other has to as well, because it's only 6 over format, and it can put the bowling side or the fielding side under some fair amount of pressure. Wide called. So now they are just stroke away from what would be a terrific victory, because they conceded a lead in first innings. Of course, terrific entertainment, sheer class from both the batsmen. Zohaib again. We have to wait for the umpire signals. Yes, wide given again, and now they need 6 from the victory. And he was dancing down the track. He got his dancing shoes on, which we haven't really seen in this tape ball format, because most of the time batsmen play big shots from the back foot or off the back foot, but he came down the wicket. Runs, unstoppable. Another couple through wide. 3 wides in a row, and 6 runs have been given away without the ball being registered. He is certainly feeling the pressure. Dr. Syed Muhammad Ali Shah Pavilion. DHA Dabanggs cricketer sitting over there, and they are very happy. Outside the off stump, another wide. Bowler having no control whatsoever on his line. 2 runs still to be scored. Look at the Danish Khan, a happy man, because it's going to be a second consecutive victory. In fact, score is over. Because of the wide ball, score is over. So DHA Dabanggs is the victorious, and they triumphed again. And this is a big victory after conceding 5 runs lead, chased down 88 runs without any loss. What a victory. Absolutely comprehensive from DHA Dabanggs. They came back in the style, a 10 wickets victory with 10 balls to go. And we saw lots of wide as a result of pressure applied by these 2 batters. In the end, they are extremely happy. Their fans are over the moon right now, and a massive disappointment for the man in red as the fighters. I think they outplayed their opposition. Hands are being shaked. DHA Dabanggs, who lost their first game, but then made a very, very impressive comeback, and going on to win this game as well. Back-to-back performances from DHA Dabanggs. Big win for DHA Dabanggs. That's the batting card. Zohaib and Vicky finished the job, and in the end they won by 10 wickets, 27 to Zohaib and 47 blistering runs from Chota Vicky. And that's the bowling card. Not much to talk about. None for 24 for Ali, none for 26 for Shafiq, and none for 24 for Shahnawaz, and none for 14 for Mukhtar. 14 extras conceded. This is the match summary. FB scoring 60 and 82. DHA Dabanggs scored 55 and then 88 for none. Oh, they are dancing around. They've got the drum beater over there. And look at the innocent little boy who's in the middle and really having a very good night out there. Chota Vicky batted well for his 47 Zohaib. And there you see they're batting. Vicky started off with some terrific strokes, then Zohaib joined the party. Oh, that was a beautiful shot. Again, straight down the ground, thumping it over long off. Look at the range which he had during his strokes. Full toss, and got the punishment what it deserved. Bad ball on the leg stump, and poor fielding as well.
boundaries and then a drop catch which helped the cause of 10 wickets victory. Let's take a break. As we back, you will see the prize distribution or post-match ceremony.
बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 16th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, एंड थैंक यू वेरी मच यूएस क्रिकेट एसोसिएशन जो आपका हमारे साथ रहा, BTV और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जो लोग भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। असगर इल्शा क्रिकेट स्टेडियम में कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और आज भी आपने देखा होगा DHA दबंग और FB फाइटर्स के दरमियान जिस तरीके का मैच हुआ था, लेकिन हमारा वो फॉर्मेट कि जिसके तहत कोई भी टीम कमबैक कर सकती है, DHA दबंग ने ऐसा दूसरी मरतबा करके दिखाया। हालांकि FB फाइटर्स की टीम लीड लेने में कामयाब हो गई थी। तो वेल डन जावेद मियादाद साहब एंड ऑल दी हमारी जो जितनी भी टेस्ट क्रिकेटर्स की टीम है, उनमें सादिक मोहम्मद साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज़बरदस्त मुकाबला आज हुआ और DHA दबंग एक मरतबा फिर बाजी ले गए, 10 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी FB फाइटर्स को। वेरी वेल प्लेड दबंग, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL सादिक मोहम्मद साहब। उनके साथ ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंजीनियर अहमद ज़ुबैर साहब, कन्वीनियर एग्जीबिशन IEEE फेयर 2022 और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द टर्मिनेटर्स। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मिस्टर सुमेर अहमद, थैंक यू वेरी मच सुमेर, और प्राउड ऑनर ऑफ DHA दबंग यूनुस खान की टीम है ये। तो परफॉर्मेंस तो फिर फाइट तो दिखाई देगी। DHA दबंग के ऑनर DK दानिश खान, उनके साथ नवाब आलम हेड कोच ऑफ DHA दबंग, देन मोहम्मद फैयाज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम DHA दबंग एंड मिस्टर मुबशिर शेख फ्रॉम DHA दबंग। आज दबंग किस्म की परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर दोनों टीमों की जानिब से देखते हैं तो फिर पहली इनिंग में लो स्कोरिंग मैच रहा था, अच्छा मुकाबला देखने को मिला। हसन शाहिद 24 ऑन 15 बॉल्स, उबैद लेफ्टी एक मरतबा फिर पिछले साल की तरह FB फाइटर्स को सिंगल हैंडेडली लेके चल रहे हैं, 29 ऑन 14 बॉल्स। आज हारिस अली ने अच्छी कैप्टन इनिंग खेली, 25 ऑन 7 बॉल्स, इनाम 3 विकेट्स। जबकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो था, लेकिन छोटा विकी ज़बरदस्त वकाश शेर की आज बैटिंग रही सेकेंड इनिंग में 47 ऑन 13 बॉल्स। लेकिन दोनों इनिंग में DHA दबंग के लिए जिस प्लेयर ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, ज़ेबी आज के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने पहली इनिंग में 41 ऑन 20 बॉल्स विद 4 4s एंड 2 6s, देन सेकेंड इनिंग 27 ऑन 13 बॉल विद 3 6s। वेरी वेल प्लेड। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंजीनियर अहमद ज़ुबैर साहब से मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं इस वक्त ज़ुहेब जमील ज़ेबी बाटा के नाम से मकबूल हैं। विनिंग चेक लेकर आइएगा मैन ऑफ द मैच का, और मैं चाहूँगा सब लोग आगे हैं। ये वो चेक है कि जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशन पार्टी होती है वो भी आगे हैं। मुबशिर टीम जीत गई है, आप भी आगे आ जाएं। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, दबंग किस्म की परफॉर्मेंस DHA दबंग की। वेरी वेल प्लेड DHA दबंग, हार्ड लक FB फाइटर्स। इधर तो आए ज़ेबी भट्ट साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो दोनों इनिंग में रन बना रहे हैं, ये वाली इनिंग मिस कर रहे हैं। भट्ट साहब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जिस तरह का एटमॉस्फेयर बदर एक्सपो KTPL में मुल्क भर के टेप बॉल के प्लेयर्स को दिया गया। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने एक और फतह हासिल की है, जिस तरह टीम कम्बिनेशन से हमारी आ गई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यही कम्बिनेशन लेके जाएं, तो इंशाल्लाह इस टाइम टूर्नामेंट का अच्छा करें। आप स्टार्ट में जो पहली इनिंग में लीड हासिल नहीं कर सके, आखिरी ओवर में भी बहुत संभल के खेल रहे थे, मैंने देखा कि, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कमबैक सेकंड इनिंग में लिया वो बहुत लाजवाब था। भट्ट साहब, वसीम भाई, विकेट गिरने की वजह से थोड़ा प्रेशर तो आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आता है प्रेशर, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे मेरी विकेट है तो जितना आगे लेके जा सकूँ मैच को लेके जाऊँ। तो सेकंड इनिंग से है तो अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई ने बहुत अच्छा खेला है, कादर बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस सिलसिले को जारी रखें तो फतह हासिल करें। शाहिद खान अफरीदी एक टीम के साथ दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ नवाब के शाहिद खान अफरीदी, उनके साथ यूनुस खान आपकी टीम के साथ हैं। तो फिर जो इस वक्त एफर्ट हो रहे हैं इस ब्रांड को डेवलप करने के लिए, और यूनुस भाई ख़ास तौर पे जो आपकी टीम का हिस्सा बने,
माशाल्लाह वसीम भाई वो हमारी टीम के मल्टोर हैं, तो दानिश भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने उनको मल्टोर रखा तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इनका थैंक यू। एंड वेल डन ज़ेबी बट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, इंजीनियर अहमद ज़ुबैर साहब एंड ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी, बहुत बहुत मुबारक हो DK दानिश खान एंड नवाब भाई एंड ऑल द DHA दबंग टीम। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, कल फिर आज फिर 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।